हे गाइस आ चुका हूँ लेकर आप लोगों के लिए ये महंगा वापस से, क्योंकि इस महंगा का क्वालिटी थोड़ा मैंने डाउन कर दिया था कुछ वजह से। आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हो पूरा वीडियो जाकर देखकर, और इस वीडियो को जाकर सिर्फ कमेंट खोल के देख लेना, आप लोगों को पता चल जाएगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। उसी के साथ उस वीडियो में सिर्फ कमेंट आता अभी भी रहता है कि भाई क्यों इतना ज्यादा है, ये मैं नहीं देख पाया इसके वजह से। तो गाइस मैंने उसको अब खत्म ही कर दिया उस चैट को। तो बिना ज्यादा देरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सीरीज की स्टार्टिंग में हमारे को हमारा एम्स दिखाया जाता है, जिसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब रहती है। वो बंदा पसर रहा था ऐसे जैसे कि वो इसको कोई मार रहा हो, और फिर दिखाया जाता है उस बंदे को जो उस बंदे को पीट रहा होता है। वो बंदा जो रहता है वो कुछ ज्यादा मस्कुलर और ताकतवर लग रहा होता है, वो हमारे एमसी का डैड ही रहता है। और ये जो चीज़ है मेरे साथ बहुत ज्यादा ही बुरा होता है, और ये मेरे साथ हमेशा ही होता रहता है, जैसा कि मैं कूड़ा का डस्टबिन होता हूँ। पर फिर उस जगह से हमारा जो सीन रहता है वो दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे हमारे एमसी के ठीक मुख के सामने खतरनाक सा गोल सा टारगेट बना दिया होता है किसी बंदे ने। फिर दिखाया जाता है सामने वाले बंदे के हाथ में कुछ अजीब सा रहता है। हमारा एमसी बोलता ही रह जाता है रुक जाओ, ये मत करो, ये तुम क्या कर रहे हो। पर ये जो इसके हाथ में कुछ चीज़ है ये इस तरह से है जैसे हम लोग बचपन में कोई चीज़ को रबड़ से मार के फेंक देते थे। हमारा एमसी उसी चीज़ से बहुत ज्यादा घबरा रहता है, बोल रहा होता है ऐसा मत करो, क्या तुम नॉर्मली नहीं मार सकते क्या। पर वो बंदा डायरेक्ट बोल देता है क्या मैं इस चीज़ को ऐसा मान लूं कि ये तुमको नहीं चाहिए क्या। और वो बंदा उसी को टारगेट करते हुए बोल रहा होता है अरे यार मुझे लगा था तुमको पैसे की जरूरत है। इसके बारे में बताया जाता है ये बंदा है किम शियोन, 2 साल से ये जेल ही के अंदर है। पर अगर तुम ये सब चीजें करते हो तो तुम इससे पैसा कमा सकते हो, बहुत सारा पैसा एक एक कर करके। तुम कितना पैसा कमाना चाहते हो ना। तो फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, हम लोग को अलग ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे एमसी शवलिंग करके कमा चुका रहता है 201 को, और उसी के साथ जुद्ध गर्म करते हुए कमा लेता है हमारा एमसी 101 को। कुत्ता बन जाता है एक टाइम के लिए, भाव भाव कर रहे होते हैं। इसमें 301 हमारे एमसी को फ्री फोकट का मिल चुका है। फिर हम लोग प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ वो बंदा हमारे एमसी को बोल रहा होता है तुमको ह्यूमन टारगेट बनने के लिए 501 मिला है, तुम इस बात को जानते नहीं हो क्या ठीक से। और रबर बैंड को हमारे एमसी के ठीक सामने लेकर आया था, हमारे एमसी कुछ ज्यादा घबरा जाता, बोल रहा होता मैं करूंगा। और फिर हम लोग को इस जगह के बारे में बताया जाता है ये एक जेवेलियन प्रिजन है, जहाँ पर 19 से नीचे जो भी एज के रहते हैं वो सारे क्रिमिनल इसी जगह के ऊपर रहते हैं। उसी के साथ यहाँ पे क्रिमिनल गिरी चलता रहता है इन लोग का, बहुत ज्यादा इन लोग मार काट पीट पाट चलता रहता है इस जगह के ऊपर। और गाइस ये मैं आगे से पढ़ के आया हूँ तभी मैं बता रहा हूँ, आप पूरा देखोगे समझ जाओगे। उसी के साथ बाकी सारे उसके जो टीममेट रहते हैं वो तो बकवासी कर रहे होते हैं, इसकी आंखें मार दे इसके सिर में घुस जाएगा तो कैसे मजा आएगा ना। तो उसी टाइम उसके हाथ में जो रबर बैंड रहता है वो भी टूट जाता है, और वो कॉइन हवा में उड़ते हुए जा रहा होता है किसी और तरफ, उड़ते हुए एकदम फ्लाई फ्लाई। और फ्लाई फ्लाई इतना ज्यादा रहता है कि फ्लाई फ्लाई करते हुए टपा खा रहा होता है। अब हम मैं क्या ही कहूँ इसके बारे में गाइस, आप खुद ही देख सकते हो कि इसका जो हालत है कुछ ज्यादा ठीक नहीं हुआ, ये जाके अंदर घुस चुका है उसके अंदर। तो फिर वो अपने दोस्तों से पूछ रहा होता है क्या ये रबर बैंड और मुझको मिल सकता है। तो उसके दोस्त लोग बता रहे होते हैं क्या ये रबर बैंड कुछ ज्यादा ही कीमती है इस जगह के अंदर, क्या तुमको ये जानते नहीं हो क्या। और इस हिसाब से नहीं मिल पाएगा ये तो जा जाएंगे, लगता है तुमको ज्यादा ही आज का दिन लकी निकल गया है। और हमारा एमसी भी इस चीज को देखते हुए सोच रहा होता है यहाँ हो और हाँ गाइस, और अपने खानों को अपने हाथ से दूर कर लो, क्योंकि हमारे एमसी ने भाग लगा दिया दौड़ते हुए स्पीड के साथ। और ये इतना ज्यादा स्पीड रहता है कि वो लोग देखते हुए हमारे एमसी को क्या कर रहा होता है, हंस रिया होता है। और क्या ही कर सकता है कि है क्या ये सच में उसके अंदर मुंह डालने वाला है, मुझको तो नहीं लगता क्या डालेगा ये बंदा। तो वो बंदा जो रहता है वो बंदा डायरेक्ट हमारे एमसी को बोल देता है तुमको इसको मुंह डाल के ही उठाना पड़ेगा, अगर नहीं उठाया तो छोड़ दो इस बात को। और उस कॉइन को गौर से दिखाया जाता है जहाँ पर उस कॉइन का कुछ ज्यादा ही पावरफुल आइकॉनिक सीन दिखाया जा रहा होता है, और उसके दोस्त लोग का बातों को दिखाया जाता है जहाँ पे उसके दोस्त लोग बात कर रहे होते हैं। ये तो लगता है कुछ ज्यादा ही हो गया, पर वो बंदा बोल रहा होता नहीं तुम जानते नहीं हो तो इसके बारे में। इसने उसके साथ अगर मैं इसका नया कोशिश किया था तो इसके साथ क्या हुआ था। और ये बात पूरा करने से पहले ही उस बंदे ने हमारे एमसी ने अपने मुंह को डाल दिया होता है उसके ठीक अंदर। पर ये अचानक से हुआ हमला देख के वो लोग भी थोड़ा शौक हो जाता है, क्योंकि डुबा चुका रहता हमारा एमसी। और फिर वो जो बंदा रहता है वो अपने नाकों पे हाथ रखते हुए बोल रहा होता है अरे यार तूने ये क्या कर दिया है, दूर रह मुझसे तू तो। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को जिसका पूरा मुंह लटपट रहता है उसी के अंदर ही, और उस बंदे के साथी लोग बोल रहे होते हैं भाई क्या ही कर दिया इसने, ये बंदा तो लेजेंड ही निकला, दम करने तरह से इसने डाल के निकाल भी लिया। और फिर हमारा सीन थोड़ा और क्लोज अप होता हमारा एमसी बताता ये 501 से तो मैंने जो है वो बना लिया है अभी तक सब मिला के हुए 50,000 वॉन। मैं तो कुछ ज्यादा ही रिच हो चुका हूँ, तुम लोग तो गधे लोग हो, तुम लोग को क्या पता चलेगा मेरी ये सब मेहनत के बारे में ही। और वो बंदे का तो दोस्त यही बोल रहा होता क्या ये टाइम नहीं हो गया बॉस। वो बंदा बोलता हाँ बात तो सही बोला तूने। तो बंदा फिर जाने लग जाता है हमारे एमसी को बोलते हुए तुम तुम तो आराम से कर मजा करता हूँ यहाँ पे। उसके साथ तो पूरा गंदा हो चुका दूसरा बंदा, तो उसके साथ हंसते हुए निकल रहा होता उस बंदे का दोस्त हम शांति के साथ। पर फिर वही लोग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग जाते पर भी हमारे एमसी का मजाक उड़ा रहा होता है कि जो योंग जो है वो कुछ ज्यादा ही बेकार इंसान है, वो मनी अगर उसके पास नहीं है तो क्या वो गिव अप कर देगा अपना ह्यूमैनिटी के ऊपर, वो तो पूरा भगलोल इंसान है, पूरा तो बर्बाद हो चुका है। और हमारे एमसी लोग सबका बात शांति के साथ सुन रहा होता है कि वहां तक उसका आवाज आ रहा होता है, देख सकते हैं इसको अब ये कर दिया।
और उसी के साथ इस बंदे ने तो अटेम्प्ट टू मर्डर भी किया है आने से पहले इस जगह से, पर ये बंदा वैसा बन चुका है। तो हमारे एमसी के बारे में बताया जाता है चार्जिंग योंग अटेम्प्ट टू मर्डर, और केस इसका ये है कि ये 3 साल के लिए प्रेजेंट के अंदर है। और फिर पीला बाल वाला बंदा बोल रहा होता है अरे यार वैसे कुछ भी नहीं है अटेम्प्ट टू मर्डर मनी के सामने। और दूसरा बंदा उसका बॉस पूछ रहा होता है वैसे क्या इतना ऑब्सेस क्यों है वो मनी के साथ। फिर वो बंदा बताता है शायद इसके ऊपर कुछ लोन होगा इसकी वजह से ये कर रहा है ये चीज। उसी के साथ एक बंदा आधा खिड़की के पास बोलता है नंबर 7199 चार्जिंग योंग तुम्हारे को मिलने के लिए विजिटर आया है। पर इसके चेहरे पे थोड़ा सा डलनेस और थोड़ा सैडनेस भी दिखाई दे रहा होता है। बताया जा रहा होता है इसी वजह से मैं मनी को वैसे जमा कर रहा हूँ। और इसके बारे में कुछ ज्यादा कुछ नहीं बताया जाता, बस सीन शिफ्ट करके एक ट्यूबलाइट दिखाया जाता है। उसके बाद वापस एक और सीन शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ पे एक लड़की हमारे एमसी से डायरेक्ट पूछ रही होती है तुम्हारा फेस इतना ज्यादा पतला कैसे हो रहा है जा रहा है। और ये जो गाइस सवाल करिए ये है चाहयूंग हमारे एमसी की बचपन की फ्रेंड, और ये पूछ रही होती है क्या इस सेल के अंदर तुमको अच्छे से खाना वाना नहीं दिया जा रहा है, क्या तुम इतना पतला गए हो दम सुखे हो गए हो। हमारा एमसी बता रहा नहीं ऐसा बात तो नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा मेरे साथ। और हमारा एमसी ऐसे बकवास कर रहा होता है पर वो कहाँ ही शांत होने वाली थी, वो और बोलने लग जाती है तुम ऐसे आँख के साथ मेरे सामने कैसे बैठ सकते हो, तुम ये सब क्यों कर रहे हो, फर्स्ट इंप्रेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तुमको मैंने बताया था ना। हमारा एमसी बता रहा होता है अरे यार ऐसी बात नहीं है। और गाइस यही है मेरी पहली लड़की जो मुझे देखने आती है और जो मेरा ख्याल रखती है जेल के अंदर भी। अरे गाइस इसको सिंपली इंपॉर्टेंट चीज ही समझ लो। हमारा एमसी तो उसको डायरेक्ट बोल रहा होता है वैसे तुम यहाँ क्यों नहीं आती हो, अपने मनी को क्यों ही वेस्ट करती हो मेरे ऊपर मुझे देखने के लिए, ऐसा नहीं करा करो तुम। तो वो तो उस जाली पे चढ़ जाती है, बोल रही होती है मारते हुए क्या क्या मैं तेरे को भिखारी उखारी दिख रही हूँ क्या, कि मेरे पास थोड़ा बहुत भी पैसा नहीं जो मैं थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके अपने दोस्त को देख सकूँ। और तो पहले मेरे को ये बताइए कॉइन तू ला कहाँ से रहा है। अपने सामने टिफिन रख देती है और हमारे एमसी से सवाल जवाब कर रही होती है मुंह फाड़ के कि भाई तू कॉइन कहाँ से ला रहा है। और मैं बात करूँ मेरे पेरेंट्स के बारे में तो मेरे पास मेरे पेरेंट्स नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे इस कॉइन को इस सब सिक्के उक्के को अपसेट कर सकूँ। हमारा एमसी बोल रहा था हे तुम इसको वापस तो नहीं लेकर आ गए ना, यहीं पे मैंने जो दिया था तुमको, और ये कैन इसमें क्या है बताओ मुझको जल्दी से। और वो बोल रही होती ये तो हमारा प्रॉमिस था। ये बात सुनकर हमारा एमसी थोड़ा शॉक हो जाता है। और तुमने तो ये प्रॉमिस किया था ना कि हम लोग ग्रेजुएट जब हो जाएंगे हाई स्कूल से तो हम लोग रहने जाएंगे सियोल के अंदर। हमारा एमसी भाई काफी ज्यादा गौर से देख रहा होता नीचे की तरफ। और जो भी मनी है उसका जुगाड़ मैं खुद से कर लूंगा जो तो कर कर, पर तू अपने बॉडी का तो ख्याल रख अच्छे तरीका से जब तक मैं यहाँ पे नहीं हूँ। और फिर दिखाया जाता हम लोग को एक बंदा आता गेट के ऊपर नॉक करते हुए बोल रहा होता आपका विजिटिंग आवर जो है वो खत्म हो चुका है प्लीज। तो वो लेडी अपने जाने का टाइम हो जाता है उसको और वो समझ जाती है, बोलते हुए हमारे एमसी को जारी होती है कि तुम बस अपने बॉडी का ख्याल रखना, जल्दी से निकलने की कोशिश करना इस जगह से, अपने बॉडी के ऊपर ज्यादा पेन उन मत डाल देना कि तेरे को तकलीफ होने लगे इस चीज से। हमारा एमसी सिंपली उसको बाय बाय टाटा कर रहा होता है। और इसी सीन का दूसरा पहलू दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे एमसी काफी ज्यादा शांत थोड़ा सा सीरियस भी लग रहा होता है। और ये बंदा का खामोशी को हम लोग बहुत ज्यादा अच्छी तरह से एक्सपीरियंस दिखाया जा रहा होता है, एक जूम इन और एक जूम आउट और फिर जूम इन। अब भाई जूम इन ही रहता है हमारे एमसी का मायूसी और सैडनेस के साथ। और हमारा एमसी सोचता है एक प्रॉमिस और बैकग्राउंड से आवाज आ रहा होता है मुझे माफ कर दो डॉयंग, मुझे माफ कर दो। फिर ये जो रहता है ये हॉस्पिटल है उसके अंदर का सीन दिखाया जहाँ पे हमारा एमसी बैठा रहता बोल रहा होता है ये डैड नहीं वो कचरा इंसान की वजह से ये सब चीज हुआ है, उन्हीं का सारा ये सब की गलती है। और वो लड़की जो रहती है उसका थोड़ा हालत ज्यादा ही खराब लग रहा होता जैसे कि बहुत ज्यादा पिटाई उठाई या पीटा उठा गया किसी को, ठीक है। फिर ये जो सीन रहता है वो शिफ्ट हो जाता है, वो लड़की कांप रही होती है और बोल रही होती है क्या क्या तुम क्या कहना चाहते हो। हमारे एमसी उसको मायूसी के साथ देख रहा था बट उसी टाइम हाथ मारते हमारे एमसी के साइड में बोल रही होती है क्या तुम क्या कैसे माफी मांगना चाहते हो, यहाँ पे तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुमको यहाँ पे मेरी चिंता नहीं करनी चाहिए, इस बात की करनी चाहिए कि तुम्हारे जो फादर हैं वो अब जा चुके हैं कुछ खतरनाक से स्टेट में जिसमें वो उठ नहीं सकते हैं, और ये स्टेट के अंदर तुम्हारी पुलिस जो आई है तुम्हारा अच्छे तरीके से खातिरदारी करने वाली है, तो तुमको संभलना पड़ेगा अभी के लिए। तुमने जो उड़ते हुए फ्लावर पॉट से उनके सिर पे मारा था और इसी वजह से तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है वो मुझे भी नहीं पता अब तो। और हमारे एमसी का भी थोड़ा बिगड़ रहता है, बोल रहा होता वैसे कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं यहाँ पे, वैसे ही वो बचपन से मुझे बहुत ज्यादा ही परेशान करता हुआ आ ही रहा था, अब मैं क्या ही कहूँ। और जो पनिशमेंट है ये लोग देने वाले हैं मुझको वो तो बहुत ज्यादा सिंपल होने वाला है उस पनिशमेंट से जो मेरे साथ हुआ है पास्ट के अंदर। गाइस मैं वो सबका यूज नहीं कर सकता, गाइस कॉपीराइट आने का बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। फिर एक बंदा को दिखाया जाता है जो बोल रहा था साफ साफ शब्दों में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा चार्जिंग को, और इसी हिसाब से जो कोर्ट है वो तुमको सुनाती है सजा 3 साल के लिए। हमारा एमसी भी यही सोचता हुआ रह जाता है क्या, पर फिर हमारा सीन शिफ्ट होता हमारा एमसी सोच रहा था घबराते हुए बचपन से तो उसने मुझे पीटा था, मेरे तो साथ तो बहुत ज्यादा गलत हुआ था पर मैंने एक बार क्या हाथ उठा दिया बस मेरा खान ही खत्म हो गया, मैं जाने वाला हूँ छोड़ो इस बात को, अब मैं क्या ही करूँ। और वो जो लड़की रहती है वो हमारे एमसी को जाते हुए देखते हुए बोल रही होती है तुम अपने मील को कभी मिस मत करना उस जगह पे जाने के बाद भी, और उसी के साथ तुमको कोई परेशान करता उस जगह के ऊपर तो तुम मुझे अच्छी तरीके से उस बारे में बता सकते हो बिना चिंता किए हुए, और ये चीज तुमको वादा करना पड़ेगा। हमारा एमसी उसी को देख रहा होता है जाते वक्त, और फिर उन लोग लेके जाने लग जाता हमारे एमसी को, उसी के साथ सीन शिफ्ट होता है हमारे वापस वही जगह के ऊपर। हमारे एमसी बता रहा होता है कि गाइस आप अगर अच्छे तरीके से रहते हैं तो आपका कम हो सकता है ये सजा, बट आप अगर झगड़ा में पड़ जाते हैं तो आपका ये सजा जो रहेगी वो बड़ी भी बहुत ज्यादा सकती है, बहुत गनी तरीका से, आप बस जगह नाम नहीं पढ़ना। और ये बंदा हाथ में अपने पिक्चर लेके बैठा हुआ रहता है, बोल रहा होता है बस 3 साल और, बस 3 साल और इंतजार करना है मेरे को बस, और बस मुझको अपने ऊपर कंट्रोल करना 3 साल के लिए। बट यहाँ पे ऐसा चीज होने वाला है जिससे इसका 3 साल 30,000 साल बनने वाला है। फिर सीन शिफ्ट होता है हम लोग को उस फोटो को दिखाया जाता है जहाँ पे
वो फोटो जो रहता वो हाई स्कूल का रहता जब इन लोग ने ग्रेजुएशन लगता किया था। पर ये जो चीज रहता इसको पीछे खड़ा होकर वो बंदा देख रहा होता, बोलता फैंसी गर्ल। बट हमारा एमसी उस फोटो जल्दी से लेके छुपा लेता, जल्दी से ट्राई कर रहा होता छुपाने का। तो ये पीला वाला बंदा जो रहता वो हमारे एमसी से डायरेक्ट बोल रहा होता क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? बट हमारा एमसी बोलता नहीं नहीं ये मेरी बस फ्रेंड है। वो बंदा बोल रहा होता वन साइड लव, मैं समझ रहा हूँ। तो फिर हमारे एमसी यहाँ सामने करते हुए बोल रहा होता दे दे मेरे को ये चीज। और हमारा एमसी उसको छुपा लेता, अपने करीब पकड़ लेता, बोल रहा था नहीं मैं तेरे को नहीं दूंगा। बट वो बंदा उससे बात सुनकर ज्यादा ही गुस्सा हो जाता, बोल रहा होता क्या तेरे अंदर इतनी हिम्मत आ चुकी है? तू क्या ये चीज बोल चुका है कि मैं कौन हूँ और तूने मुझको ये चीज नहीं दिया मेरा बात सुनने के बाद भी? तो अब तेरे जो सामने होने वाला है उसका तो भुगतान खुद ही भरने वाला है। तो अपना हाथ को खतरनाक तरीके से उठाते हुए अपने हमारे एमसी पर अटैक करने वाला रहा था, दम पास आया था हमारे एमसी के। बट उसी टाइम डॉम के ऊपर एक अटैक होता है एक बंदे का, मतलब एक बंदा आता है, बोल रहा होता है डॉम डाटे से एक लगता तुम्हारे पास एक नया मेंबर आ चुका है, देखना चाहते हो? तो फिर पीले वाला बंदा बोल रहा होता है क्या तुमने बात किया, क्या एक नया खाना का बात कर रहे हो तुम? और सामने जो बंदा रहता वो टकला बंदा रहता है जिसका नंबर रहता 397 नंबर। तो फिर वो जो वार्डन या सिक्योरिटी गार्ड रहता है वो काफी ज्यादा घबराते हुए भीख मांगते हुए उस बंदे से बोल रहा होता है तुम ज्यादा ट्रबल मत क्रिएट करना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत टाइम से तुम बहुत ज्यादा ट्रबल क्रिएट कर रहे हो। बहुत सी टाइम जो रहता हमारा सीन वो शिफ्ट हो जाता है बंदे की तरफ, जो काफी ज्यादा घबराते हुए बोल रहा होता मैं इस बंदे को जानता हूँ, इस बंदे ने खत्म कर दिया था 7 बंदे को एक साथ। दूसरा बंदा बोलता 7 बंदे को एक साथ? तो फिर दिखाया जाता उस बंदे को, टकले बंदे को, जिसके बारे में बताया जाता है इसका नाम है मागे, इसने खत्म किया 7 बंदों को एक साथ। उसी के साथ ये बंदा 20 साल के लिए तो जाने वाला, लंबा जाएगा ये बंदा। तो फिर हम लोग को सीन का जूमर दिखाया जाता है जहाँ पे फुल सिनेरियो दिखाई दे रहे होते हैं, 2 2 4 2 6 एक साथ बंदा आ चुका है उस जगह पे। हमारा एमसी भी देखते हुए सोच रहा होता है क्या 7 बंदे को इसने खत्म कर दिया? और फिर वापस से वो लोग सबको दिखाया जाता है जहाँ पे सब देखते हुए सामने की तरफ घबरा रहे होते हैं। पर उसी टाइम एक बंदे का पैर दिखाया जाता है जो बोल रहा तुम लोग बकवास करना यहाँ पे बंद करेगा, बिजबिज करना अपने आप में, क्योंकि अगर हम लोग इस बात को हटा दे के इस बंदे ने खत्म किया 7 लोगों को तो उस हिसाब से तो हम लोग यहाँ पे जितने भी सारे बंदे वो सारे के सारे ही बुरे हैं, यहाँ पे किसी वजह से ही तो आए इस जगह के अंदर ना। तो उस बंदे के दम पास पहुंचते हुए बोल रहा होता है ये तुम्हारा बड़ा सा बुढ़ा सा चेहरा को देखो, ये फिट भी होता है उस चीज के अंदर। उसी के साथ चल हम लोग आराम से बात कर लेते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंगली जैसा सिचुएशन है उस हिसाब से, क्या बोलता है तो इस बारे में? उस बंदे ने टकले बंदा के तरफ अपना हाथ बढ़ाया होता अच्छी तरीके से। वो बंदा देखता उस हाथ को, बट उस हाथ को देखते हुए फिर अपने हाथ ही में कुछ सोचने लग जाता, अलग सी बात है, या फिर निकल जाता उसके साइड से। वो बंदा अपने हाथ को देखता रह जाता है और एक की भी स्माइल देता है, बोलता है मैंने तो सोचा था मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा इजी जाऊंगा और अच्छे तरीके से तेरे साथ बिहेव करने वाला हूँ, पर मुझे लगता है कि मुझे अब अच्छी तरीके से कुछ करने की जरूरत नहीं, कहीं ना कहीं का तो। पर वो जो बंदा रहता वो इसके अटैक से आराम से अपने आप को डॉज कर लेता, साइड घुमाते हुए। उसी के साथ ऑडियंस जो रहती है वो देखते हुए इस बात को पूरी शौक हो रही होती है, पूरे दहल जाती है देखते हुए, और कुछ शब्द नहीं रहता उन लोगों के पास बोलने का। बट वो बंदा सोच रहा होता है ये बदमाश कहीं का, इसने अटैक को डॉज कैसे कर लिया? और सामने वाला टकला बंदा भी अपने फाइटिंग पोजीशन के अंदर आ जाता है एकदम खतरनाक तरीके से। हमारा इनसे देखते हुए सोच रहा होता है ये तो काफी ज्यादा अलग ही तरीका है जैसा मैं देख सकता हूँ। और सामने का पंच जो रहता आगे बढ़ता होता है, यही बंदा है जिसने खत्म किया 7 बंदों को, ये उसका टेक्निक है। और हमारा एमसी और भी शौक हो रहा था देखते हुए उसका मुकदम पास आ चुका रहता है और सोचता है ये तो अलग है। पर उसी टाइम वो सामने वाला पीला वाला बंदा एक खतरनाक घोंसा कोनी लेता और उसके मुंह पे चिपका देता गनी तरीके से, उसके मुंह से भी ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। और हमारा एमसी ये सब सिनेरियो देख रहा होता है, वो सामने वाला बंदा उसको लात मारिया होता कुचलते हुए, बोल रहा होता है क्या तुझे को अपनी प्लेस भी पता है तू कौन है और कौन है इस जगह का बॉस? और इस सेल के अंदर जो भी हैं जितने सारे भी हैं सारे जो हैं वो मेरे अंडर आते हैं, जो भी जो कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हूं उनका बॉस। और फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी लोग को और उसके साथ सोच रहा होता है हमारा एमसी मुझे तो लगा था ये बंदा कुछ फाइट बैक करेगा, पीटे उठेगा उस बंदे को, पर वो जो पीला वाला बंदा रहता उसको पीट रहा होता लात से, लात लात मारते हुए। हमारा एमसी तो यही सोच रहा होता देखते हुए ये बंदा भी एक लूजर निकला। उसी के साथ वो बंदा दम सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन बन चुका रहता है, इसलिए पीला वाला बंदा वापस आता टकला पे मारता टपली और मार के बोल रहा होता अच्छा जाके मैं कुछ पीने होने के लिए लेके। हमारा सोच रहा था वापस से ये शुरू हो गया, पर वो टकला बंदा था उसको दम घूरने लग जाता है। सामने वाला पीला वाला बंदा बोल रहा होता है अरे यार, फिर हमारा एमसी बैर में बताता अगर तुम रिफ्यूज कर देता उसकी बात को तब तुमको पिटा के सिखाया जाता पीटते हुए कि तुमने क्या रिफ्यूज कर दिया, क्या गलत किया। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता जो झाड़ू पोछा नहीं बट पोछा लगा रहा होता है। सिंपली इसको बताऊं तो हमारा एमसी दुखड़ा लगा रहा होता है कि मेरे को कभी मारता है नहीं मारता है, उसको ही मारेगा, अब उसकी बारी आ चुकी है। फिर रात का सीन हो जाता है, नाइट टाइम, और सब खुदा हुआ रहता है सारा बंदा ही उसमें। और जहाँ पे हमारा एमसी और टकला बंदा रहता है उस जगह को जूम इन किया जाता है, हम लोग को उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे उस टकले बंदे का फेस का हालत कुछ ज्यादा ही बिगड़ चुका रहता है। बोल रहा होता है हमारा एमसी उस बंदे को है, तो फिर जो हमारा एमसी रहता है उस टकले बंदे को ज्ञान देने लग जाता है क्या तू भगलोल उकलोल है या मूर्ख है तू इंसान, ठीक है क्योंकि तूने उसका बात को क्यों नहीं माना इस डॉम के अंदर, अगर तू उसका बात को इसी तरीके से मानता है तो सब बढ़िया रहेगा, ठीक ठाक ही चलेगा, तू बस चुपचाप उसका बात सुन, जो भी बकवास रहा है उसको मान लिया कर। और उसी के साथ तुम वैसे ज्यादा नर्वस मत होना इस बात को लेकर कि तुम ज्यादा फाइट उठ नहीं कर सकते, उससे लड़ नहीं सकते, बस तुम उसकी बात
बातों को पूरा करते जाना, उसकी बात को मानते जाना, ठीक है ना, अच्छी तरीके से। पर वो बंदा इतनी खराब हालत होने के बाद भी बोल रहा था क्या तुम इसी तरह से जीते हो। तो हमारा एमसी बोलता है क्या, उसी के साथ वो बंदा मुंह घुमा लेता और सोने लग जाता है। हमारा एमसी तो सोच रहा होता इसी चीज को, मैंने इसको इतना एडवाइस दिया उसके बाद भी इसने। फिर हमारे एमसी की तरफ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमारा एमसी की आंखों के अंदर जीने की आशा ही खत्म हो चुकी रहती है। सोच रहा होता मैं इसी तरह से अच्छी तरीके से जीना चाहता हूँ। फिर दिखाया जाता है उस लड़की को जिसका हालत कुछ ज्यादा खराब रहता है, वो पसी रहती है जमीन के ऊपर। हमारा एमसी बता रहा होता है अगर मैं वहाँ पे होल्ड बैक कर लेता तो मैं अच्छी जिंदगी जी रहा होता अभी तो। फिर दिखाया जाता है किसी बंदे का हाथ को जिसके ऊपर लग रहा होता है कोई चढ़ा हुआ है, और वो जो रहता है वो चढ़ा हुआ वो हमारा एमसी रहता है। उसको खोक रहा होता है बहुत गंदी तरीके से मारते कूटते हुए। और मैंने जो है इस बंदे को इतना ज्यादा मारा है कि छोड़ दो इस बॉडी को, और जब तक मैं वहां से बाहर ना निकल जाऊं। और दिखाया जाता है गाइस बाहर का रोड, जहाँ पे एक लड़की को दिखाया जा रहा होता है जो खड़ी रहती है रोड के साइड में। फिर हमारा कैमरा एंगल जूम होता है, दिखाया जाता है वो लड़की गाइस वही लड़की रहती है जो हमारे एमसी की एक फ्रेंड है, इकलौती फ्रेंड बोल रही होती है काफी ज्यादा कोल्ड है। और यही बोलते बोलते साइड हो जाती है थोड़ी सी, सोचने लग जाती है चार्जिंग जोंग जो है वो अच्छी तरीके से खा नहीं रहा है, दुबला गया है, पतला हो गया, चलो मैं उसके लिए कुछ पैक कर सकती हूँ फूड खाने के लिए। उसी के साथ वो इस बारे में तो बात भी नहीं करना चाहेगा क्योंकि वो जो बंदा है वो बंदा बहुत ज्यादा बुरी चीजों से बहुत ज्यादा गंदी तरह से गुजर रहा है। अब मैं इसमें तो ज्यादा कुछ तो कर ही नहीं सकती उसके साथ हेल्प में मदद भी। और फिर वो जो लाइट रहता है वो ग्रीन लाइट हो जाता है चलने का साइन के साथ। अब वो सोच रही होती है वैसे वो सबसे लास्ट में खाता होगा, मुझे इतना जानते हैं इस बात को। उसी के साथ एक लंच बॉक्स, ज्यादा तो कोई चीज नहीं होने वाला उसके लिए, पर मुझे काफी ज्यादा खुशी होगी और उसी के साथ उसको भी काफी ज्यादा अच्छा लगेगा देख कर ये चीज। और यहाँ पे बहुत सारा फ्रेम है, इसको स्पीड में मैं निकाल देता हूँ काफी ज्यादा अच्छी तरीका से क्योंकि ये लड़की सिर्फ आगे बढ़ती जा रही होती है। उसी के साथ अचानक से साइड से एक ट्रक आ जाता है उसके ठीक सामने, और उसी के साथ वो ट्रक धीरे धीरे पास आते आते उसके ठीक सामने आ जाता है। उसके पास का लाइट पड़ा होता है तरीका से, और ट्रक कुछ ज्यादा ही बड़ा रहता है लड़की के सामने, जैसे कि देख सकते हो आप लोग भी। पर इतने जल्दी ये लोग सस्पेंस को थोड़ी खत्म करेगा, इसलिए हमारा एमसी दिखाया जाता है जो सो रहा होता है आराम से अपना तकिया कलाम लेके हुए। और उसी के साथ ये गाइस ये प्रेजेंट चल रहा है, ठीक है ना, फ्यूचर पास्ट में नहीं हम लोग, ठीक है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है उसके हाथों के ऊपर, उसके साथ शिफ्ट होता है खाने के ऊपर जहाँ पे खाना साइड में फेंका रहता है। उसी के साथ फिर पूरा सीन बैकग्राउंड से दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ ज्यादा तरीका से खाना लेके जा रही होती है, बट सारा खाना साइड में वो पड़ी हुई है साइड के ऊपर। और उसी के साथ ये जो सीन रहता है वो शिफ्ट हो जाता है वापस हमारे एमसी के प्रिजन के ऊपर। और उसी के साथ गार्ड हमारे एमसी को कुछ समझा रही होता है, बट उसके मुंह से हल्क से आवाज ही नहीं निकल रहा होता है साफ तौर पे, हाँ 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 नहीं। तो हमारा एमसी उससे मुंह खोल के पूछ लेता है अरे यार तेरा बोलने का मतलब क्या, सीधा साधी बोल देना मुझको। वो बंदा बता रहा होता है कल के दिन एक्सीडेंट हो गया था किसी का हमारे प्रिजन के सामने, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि वो जो हुआ था ना। और ये बात सुन के हमारा एमसी काफी ज्यादा शौक में आ जाता है। उसी के साथ हमारा एमसी का पूरा बॉडी जो रहता है वो कपकपा ही जाती है इस बात को सुनकर। हम लोग को यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया जाता है जैसे कि वो सीन के हिसाब। पर फिर अचानक से एकदम शांति माहौल, यहाँ पे हर बंदा भाग रहा है शांति माहौल के साथ। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है हमारे टकले बंदे को जो बोल रहा होता है हमारे एमसी को देखते हुए कुछ नहीं, क्योंकि बंदा खुद सदमा में रहता है देखते हुए हमारे एमसी को। और उसी के साथ वहाँ पे गेट तोड़ते हुए खोलता है बंदा, बोलता है ए ते जा जीन यू ते नहीं को आज क्लीन क्यों नहीं किया टॉयलेट को इस चीज को। और हमारे एमसी की तरफ बढ़ने लग जाता है काफी तेजी के साथ, बोल रहा था क्या रे क्या तू रहा दिमाग दिमाग सटक रख चुका है, तेरा नेट बोल ढीला हो चुका है क्या, और ये तू शांति से बैठ के क्या कर रहा है। ओह तो ये बात है, तू अपने गैरेज के पीछे को देख रहा है इतने सुबह सुबह के टाइम, क्या लानत है तुझ पर। तो सीन शिफ्ट होता है उन लोग के दोस्त लोग की तरफ, वो लोग बोल रहे होते हैं वैसे वैसे जो सुबह में कार एक्सीडेंट शायद हुआ था ना, वो यही लड़की थी जिसका क्रश है इसकी शायद। वो बंदा बोल रहा था क्या ये बात है। तो इस बंदे के चेहरे पे एक क्रीपी स्माइल आ जाता है बोलते हुए ओह तो तेरी गर्लफ्रेंड तो उससे मिलने के लिए आ रही थी, उसी के साथ तूने तो मुझसे भी झूठ कहा था इस बारे में। उस टाइम वो बंदा हमारे एमसी का पिक्चर लेता है, बोल रहा होता है चलते हुए हे क्या तू अब क्या कर रहा है, इसका वैसे भी ये वेस्ट हो चुका, वो तो अब हाँ जा ही चुकी है, तू अब क्या ही कर लेगा इसका। और वो बंदा उस चीज को अच्छे तरीके से देखने हुए बोल रहा होता है जा जिन जाओ ये तो काफी ज्यादा ही क्यूट है ये लड़की, तो जो तेरे साथ लड़की है उसी के साथ क्या किए पिक किसी को चाहिए क्या। इसका स्टार्ट होता है बीट 501 से, उसी के साथ ये काफी ज्यादा ही चीप है। और फिर हमारे एमसी होते हुए जाता है जो शांति से बैठ रहता है बिना कुछ बोले, और वो लोग बीट कर रहा होता है 600 700 1000 1001, एक बंदा हाथ उठा देता है वहीं पे और बोल रहा होता है क्या मैं इसके साथ डेट पे जा सकता हूँ। तो वो बंदा बोला था क्या तू उससे ना गुनक गया है क्या, ये तो खत्म ही हो चुकी है, क्या तू नशा उशा में है। और उसी के साथ अगर ये जिंदी रहती तो इसके साथ डेट पे नहीं गाइस सॉरी आई डोंट एक्सप्लेन दिस इज एरर, दिस इज फंक्शन एरर गाइस, एरर इन माय कंप्यूटर। फिर यहाँ पे बकवासी बात होने लग जाता है क्या ये तेरी टाइप की है श्योर, ऐसे ही बकवास होने लग जाता है। वो बंदा बोल रहा था क्या ये मेरी टाइप की नहीं हो सकती, क्या तुझे क्या लगता है इस बारे में, तू ही बता दे मुझको। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो काफी सारे शर्ट के साथ मुंह लटका के बैठा हुआ रहता है, और उसी के साथ फिर दिखाया जाता है उस बंदे को टकले बंदे को जो भाई हमारे एमसी को ही घूर घूर के देख रहा होता है, और उसी के साथ और अपनी पास के बातों को याद कर रहा होता है क्या तुम इसी तरह से जीने वाले हो। हमारा एमसी बोलता है क्या
तब पर ये जो बंदा रहता है इसको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए, तो शांति के साथ बैठा ही रहता है। बट बैकग्राउंड से आवाज आ रहा होता है, ये तो मेडिटेशन के लिए है, तो क्या मुझे ये ले लेना चाहिए। वो बंदा सामने देखते हुए कुछ चीज को शौक हो जाता है कि इसके साइड से एक खतरनाक सा पंच आ रहा होता है। वो बंदा तो यही बोल रहा होता है, हाँ तो क्या मुझे ये ले लेना चाहिए, ठीक है तो मैं ये, तो यहाँ पे सीन को देखो और एंजॉय करोगा। ये खतरनाक से मुक्का उसके गाल पे पड़ चुका हो जाता है। उसी के साथ ये इतना ज्यादा मुक्का पावरफुल रहता है कि हमारा जमीन में उसको गाड़ने पे दम तुल जाता है कि अब तो इस बंदे का खात्मा कर ही करूंगा, मैं जिंदा नहीं चढ़ूंगा। इसको हमारा एमसी का एक कूल लोग भी लगाया जाता है उसी के साथ। पर इसके दोस्त लोग हालत खराब इतना ही देख के हो चुका रहता था, वो लोग कुछ ही नहीं करते हैं यहाँ पे। और इसको वैसे थोड़ा चिपका हुआ पराठा ही बोल सकते हैं गाइस, क्योंकि उसका दांत से पूरा वास निकल रहा होता है। हमारा एमसी कुछ ज्यादा सीरियस हो चुका रहता है, इतना ही मूड के अंदर ही। अब भाई देख ही सकते हो आप लोग, और फिर दिखाया जाता है इस टाइप का सीन। भाई ऐसा क्यों दिखाया हो यार, यहाँ पे कुछ वैसा नहीं है गाइस, ठीक है यहाँ पे बस नॉर्मल सीन है, बंदा हैरान है देख के, ठीक है ज्यादा कुछ गेस मत कर लेना इस चीज से। फिर हमारा सीन का ट्रांसफर होता है, जहाँ पे ट्रांसफर होता है ऐसा जगह पे कुछ ज्यादा ही ओल्ड सीन पे आ चुके हैं हम लोग। और यहाँ पे हमारा एमसी उस बंदे को बता रहा होता है, मेरे डैड जो थी ना वो एक राइट हैंड मैन थे, वो सक्सेसफुल बंदा के जो सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा था, उसी के राइट हैंड सक्सेसफुल मैन। और जब ये चीज था ना तो मैं रोज ही पिटाता रहता था, उधर से मार पड़ता था उधर से मार पड़ता रहता था। पर मैंने उस टाइम के अंदर भी कुछ नहीं किया, बस मैं सिंपली उनके साथ ही रहता रहा। इतना बकवास था तब पर भी मैं मानता रहता था यही कि वो मेरे डैड हैं तो ठीक है। पर उस दिन उस बार के बाद सारी जो चीजें थी वो बिल्कुल भी ज्यादा चेंज नहीं हुआ। उस दिन मैंने उस चीजों को ज्यादा अपने ऊपर बिल्कुल भी नहीं लिया, और वो बंदा हमारे एमसी का बात सुन के काफी ज्यादा सदमे में आ चुका रहता है। तो हमारा एमसी काफी ज्यादा सीरियस लुक के साथ बोल रहा होता है जब उसने ट्राई किया था मिस करने का। फिर हम लोग वापस प्रेजेंट में आए जहाँ पे वो बंदा बोल रहा होता तुम कहीं का। और फिर वो बंदा अपने दोस्त लोग जो रहते हैं चेला चपाटी लोग, वो लोग को बुला लेता फाइट करने के लिए कि इसको और इसको खत्म कर दो। पर फिर हम लोग वापस से पास के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे हमारा एमसी बता रहा होता है, जब मैं अपने डैड से पिटाता था बहुत ज्यादा गंदी तरीके से, जब मैं मौत के करीब पहुंच जाता था, तब मैंने सीख लिया था कि जो फाइट होती है उसको करा कैसे जाता है। एक मुंह के सामने खतरनाक स्लैश पीछे मारता है तो पीछे वाला बंदा ही फेंका जाता है दूर तरीका से, और सामने वाला पीला वाला बंदा सोच रहा होता है पूरा चिढ़ते हुए, अरे यार ये क्या कर रहा है ये बंदा। फिर एक और बंदा पिटाता है और हमारा एमसी बिना साबुन पानी के वहीं पे सबको धो रहा होता है आराम से। उसी के साथ वो टकला बंदा हमारे एमसी को देख के शॉक हो, और उस जगह की हालत भी धीरे धीरे खराब होने लग जाती है पूरी तरीके से, इधर उधर। ओहो क्या बोलूं इसके बारे में, मैं कुछ बोल नहीं सकता ज्यादा कुछ, बट बैकग्राउंड में आवाज आ रहा था चार्जन मुझे माफ कर दो। और फिर दिखाया जाता है हमारा एमसी को जहाँ पे हमारा एमसी मुक्का मान के उसके सामने खड़ा हुआ, वो बंदा हमारे एमसी के सामने गिड़गिड़ा रहा होता है कि मैं तुमको सब कुछ दे दूंगा, तुमको कितना मनी चाहिए तुम बताओ मुझको, तुमको कितना चाहिए। तो फिर हमारा एमसी अगर स्माइल लेता बोलता है मनी वो तो सारा ही, पर उसी के साथ मुझे अभी जरूरत नहीं है। उसके मुंह पे खड़ 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 पंच की बारी सी कर देता है हमारा एमसी। उसका थोड़ा का हालत कितना ज्यादा खराब हो रहा होता है कि हमारा एमसी अब नहीं जानता इस बात को तो अच्छी तरीके से। और हमारा एमसी का फोटो दिखाया जाता है, अब बता रहा होता है हमारा एमसी हमारा जो रीजन था कि मुझे मनी चाहिए थी, और फिर उसके बोलते हुए एक खतरनाक सा मुक्का उसके मुंह पे जड़ देता बहुत गंदा तरीका से, जिससे उसका पूरा बाइक का सबका स्पाइक निकल जाता है। उसी के साथ वो बंदा देखते हुए शौक हो रहा होता है, उसके पास से ही उड़ते हुए जा रहा होता है वहाँ पे। गाइस मैं नाम नहीं लूंगा खुद देख के समझ जाओ। और हमारा एमसी बता रहा होता है मेरा जो रीजन था पैसे जमा करने का वो अब खत्म हो चुका है, मैं क्या ही बोलूँ इसके बारे में। उसका थोड़ा कितना ज्यादा बुरा हाल कर चुका था हमारा एमसी की, अब पूछो ही मत उसके बारे में। पर हमारा एमसी रुकने वाला ही कहाँ, एक और मुक्का थोड़ा फिर उसके जड़ देता, बोलता है नहीं एग्जिस्ट करता है चीज। तो अब यहाँ से सीना जज्बात सब बदल चुका है, क्योंकि हम लोग पास्ट में आ चुके हैं हमारे एमसी के, जहाँ पे हमारा एमसी धुला आ चुका होता है। बोल रहा होता है मेरे डैड हमेशा कहते रहते हैं मेरे स्टेप को फॉलो करो और बनो एक खतरनाक से गैंगस्टर। तो फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को, जो हमारा एमसी उठने का ट्राई कर रहा होता बहुत ताकत लगा के, और उसके डैड उसको बोलते हैं चलो वापस से एक और लात मार देते हैं उसके ऊपर। हमारा एमसी घसीटते हुए जा रहा होता है पीछे की तरफ, वो बोल रहे होते हैं वापस आ जाओ, फिर एक और लात खतरनाक तरीका से डैड रहते हैं वो बोलते हैं वापस। और हमारा एमसी अब कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि उसके डैड का लुक ही इतना ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा होता है ग्लोइंग आइज के साथ। बोलते हैं वापस से कि वापस। हमारा एमसी बताता है ये जो चीज है ये मेरे साथ डेली बेसिस पे होता है, और यहाँ पे जो हो रहा है इसी के बारे में हमारा एमसी बात करते रहता था कि इसके साथ रोज टॉर्चर होता था, बुरा हाल हो जाता था इसका। और हमारा एमसी बचपन में इन लोग से इनसे आंख भी नहीं मिला पाता था, बट अब इस टॉर्चर को सहते हुए हमारा एमसी धीरे धीरे करके सीख रहा होता है हर चीज को। और ये जो टैटू है ये टैटू मेरे शरीर के ऊपर बना हुआ है, ये जो टैटू है उसी हिसाब से उसी के साथ उसके डैड तो हूँ। हाँ ठीक है आ जाओ मेरे सामने, ठीक है स्पीड के साथ जितना दम लगा सको लगा लो मेरे सामने। और उसी के साथ ये मुझे देख के काफी ज्यादा अच्छा लगा कि तुमने मेरी आंखों के अंदर देखा। हमारा एमसी ये बोलता है अरे यार मैंने इसकी आंखों के अंदर देखा है क्यों, मुझे देखना ही नहीं चाहिए था। और उसी टाइम गेट के ऊपर शोर होता है, कोई पटक रहा होता है गैस के ऊपर कोई चीज को, उसी के साथ गेट जो रहता है वो खुल जाता है। अंदर से बाहर से बहुत सारे वार्डन और ऑफिसर आ जाते हैं, बोल रहे होते हैं क्या चल रहा है यहाँ पर। और देखते हैं सामने का हालात को देखते ही पूरा दम सदमा जा चुके रहते
हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा एमसी सिर्फ अकेला ही खड़ा था। बाकी सबको हालत तो ज्यादा खराब कर चुका होता है जो उठ नहीं पाते हैं। फिर वो जो ऑफिसर रहते हैं वो हमारे एमसी से पूछ रहे होते हैं कि अब ये मत कहना मुझको कि ये तुमने किया है। पर फिर हमारा एमसी बोलता है हाँ ये मैंने ही किया है। तो फिर सीन शिफ्ट होता है एक विंडो, उसके साथ एक रूम छोटा सा, उसके अंदर हमारा एमसी सामने फोटो की तरफ देख रहा होता है काफी ज्यादा अच्छी तरीके से। उसी के साथ देखा जाता है हमारे एमसी को जो काफी ज्यादा शांति के साथ देख रहा होता है। तो वो जो फोटो रहती है वो अब थोड़ी नॉर्मल नहीं रहती है, वो थोड़ी सी डेंजर हो चुकी रहती है क्योंकि उस पर निशान निशान लग चुका रहता है। हमारा एमसी थोड़ा सैडनेस के साथ टेंस के साथ देख रहा होता है उस चीज को, सोचता पास्ट के बारे में जहाँ वो लड़की बोल रही होती है क्या वो सनक उनक गया, पगला उगला गया है। कौन सा जो ऐसा पेरेंट्स जो अपने बच्चे को हमेशा पीटता है स्कूल के बाद, स्कूल से जाने के बाद। उसी के साथ हमारा एमसी बोलता है हो। फिर वो जो लड़की रहती है वो थोड़ी सी शर्मा ही जाती है, बोल रही हो थोड़ा लगता है ज्यादा हो गया। फिर वो लड़की वापस से बोलती है वैसे उसको यहाँ होना चाहिए था तुमको कांग्रेचुलेशंस कहने के लिए। तो पर फिर हमारा एमसी काफी ज्यादा मासूम बनते हुए बोल रहा होता ओ वैसे मेरे साथ ये पहली बार नहीं हुआ। फिर लड़की चिल्लाते हुए फ्रस्ट्रेट होते हुए बोल रही होती है अरे यार ये सही नहीं है, ये गलत है। और ये सब सुनकर तो मुझे ये लग रहा है कि मुझे जो है तुम्हारे डैड से अब बात ही करना पड़ेगा। और हमारा एमसी उसको डायरेक्ट पकड़ लेता है, बोल रहा होता है इस बात को कि तुम मेरे घर कभी नहीं होगे तो मुझको ये चीज प्रॉमिस करो, अगर तुमने ये प्रॉमिस को तोड़ा तो तुमको मेरे रेस्ट ऑफ लाइफ के लिए बोलना पड़ेगा ओपा। वही बोलती ओपा। अरे यार और गाइस मैं बता दूं ओपा जो होते हैं वो सीनियर इंसान, बुढ़ा इंसान थोड़ा बोल सकते हैं उसको बोलते हैं। पर वो लेडी जो रहती है वो तो सैड ही हो जाती है बोलते हुए तुम जानते हो कैसे नीचे दिखाया जाता जिसके पास कोई नहीं है। पर हमारा एमसी बोलने का नहीं यार ऐसा ऐसा बात तो नहीं है, ऐसा मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला ना। फिर आसमानों की तरफ देखते हुए बोल रही होती है शी ओल। हमारा एमसी अब इस बात से कुछ समझ ही नहीं पाता है तो बताती है कि मैं जब ग्रेजुएट हो जाऊंगी यहाँ से तो मैं चल जाऊंगी शियोल के अंदर, कि मैं जो हूँ वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं रहते हुए ऑर्फन के अंदर। उसी के साथ यहाँ पे जो नेबरहुड लोग भी हैं वो काफी ज्यादा ही अनोइंग और अजीब हैं, तो इसलिए मैं जाऊंगी शियोल के अंदर, वहाँ पे कोई डिसेंट यूनिवर्सिटी जो रहेगा उसके अंदर एनरोल कर लूंगी। उसी के साथ वहाँ पे ड्राइव करूंगी लग्जरियस कार्स को और बहुत सारे महंगे महंगे बैग लेके मैं घूमूंगी। उसी के साथ मेरा अपार्टमेंट जो रहेगा वो रिवर के ठीक बगल में रहेगा एक शानदार व्यू के साथ, और उसी के साथ वहाँ पे एक नॉर्मल और डिसेंट सा जॉब भी कर लूंगी। तो फिर हमारा एमसी उसको बोलता है वैसे तुम क्या हमेशा से ऐसा ही थी जैसा मैं अभी देख रहा हूँ। वो बोलती है क्या तुम इसको नहीं जानते थे। और हमारा एमसी यहाँ पर नशा में जा चुका रहता है तो अब मैं देख सकता हूँ इसको अच्छी तरीके से। ये मुझे अगर लीव कर देगी इस जगह के ऊपर तो मैं अब जो रहूंगा वो अकेला ही रह जाऊंगा इस जगह के ऊपर। वो बोलती है तो क्या तुम ऐसा सच में आ सकते हो प्लीज। और वो इसी टाइप से हमारे एमसी को बोल रही होती है और वो हमारे एमसी का हाथ पकड़ लेती है, बोल रही होती है कम ऑन यार। हम एमसी बोलता है ओ, और उसी के साथ उसके हाथ को पकड़ के प्रॉमिस करवा लेती है कि ये जो है ये एक प्रॉमिस रहा हम लोग का। तो वो लड़की बोल रही होती है अगर तुम इस प्रॉमिस को नहीं रखते हो अच्छे तरीके से तो मेरे को तुमको बोलना पड़ेगा। नानू हमारा एमसी बोलता है मैं इस चीज को नहीं सह सकता। फिर बताया जाता है नानू इसको कहते हैं गाइस, जैसे कि ये ओल्डर होगी हमारे एमसी से। फिर दिखाया जाता है गोल्डमैन को आते हुए जो बोल रहा होता है आप लोग कितने ज्यादा ही ब्यूटीफुल कपल हैं, क्या मैं आप लोग का एक पिक ले सकता हूँ। उसी के साथ हमारा एमसी बोलता है नहीं नहीं हम लोग कोई कपल नहीं है। और फिर जो ओल्ड मैन रहता है वो अपने कैमरे को निकालता है, बोलता है 1 और 2। उसी के साथ ये हो गई 3, ये खिंचा गई आप लोग की फोटो। और ये गाइस वही फोटो सेम फोटो है जो हमारा एमसी हमेशा अपने हाथों में लेकर घूमता रहता है इधर उधर। पर फिर हम लोग उसी के साथ आ जाते हैं प्रेजेंट के अंदर जहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है एक गेट जिसके अंदर बहुत ज्यादा तेजी से धाम 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 का आवाज आ रहा होता है। और फिर देखा जाता है अंदर का सीन जहाँ पे हमारा एमसी बहुत ज्यादा खतरनाक पंच मारा रहता है दीवार के ऊपर, जहाँ पे दीवार भी क्रैक आ चुका रहता है। और हमारा एमसी इसी चीज को सोच रहा होता है अगर वो उस जगह पे विजिट ही नहीं करती तो मैं इस जगह पे आता ही नहीं। उसी के साथ हमारा एमसी जो रहता है खतरनाक सा एक और पंच मारता दीवार के ऊपर, उसी के साथ और एक और पंच, उसके साथ फिर एक और पंच खतरनाक सा। और फिर देखा जाता है इतना खतरनाक पंच रहता है गाइस कि हाथ ही डैमेज हो चुका रहता है, वो रहता है इट्स माय ब्लड। और हमारा एमसी का हाथ सूज चुका रहता है, सोच रहा होता है हमारा एमसी की अरे यार अगर उसके साथ हुआ क्या था योंग के साथ। फिर वो जो फोटो रहता है उसका और ज्यादा बुरा हाल होने लग जाता है खून की वजह। हमारा एमसी तो रोने लगता है ये सारी मेरी गलती थी, ये सारी मेरी गलती थी। फिर एक इस गेट के बाहर एक ऑफिसर आता है, बोलता है 7199 चाजू यंग। फिर हमारे एमसी से वो ऑफिसर माफी मांग रहा होता है, बोल रहा होता मुझे माफ कर दो, तुम्हारी इस इतना खतरनाक मतलब अजीब सा कुछ हो गया उसके लिए। फिर जो जेलर रहता है वो हमारे एमसी को बोल रहा होता है पहले वैसे तुम इतना ज्यादा कम डाउन हो जाओ पहले, ठीक है ना, क्योंकि तुमने अपना खाना तक कुछ हुआ तक नहीं है और खाया नहीं है तो पहले शांत हो गए इस चीज को पहले तो खा लो। और ये जो जिंदगी है ये बिल्कुल तुम्हारी है तो तुमको इसको जीना चाहिए अच्छी तरीके से। और हमारा एमसी जो रहता है वो भाई पूरा जमीन पे गिर जाता है बहुत गंदी तरीके से, उसी के साथ रोने भी लग जाता है, आंसू टपक रहा होता है उसकी आंखों से। और उसी के साथ बोल रहा होता है मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, और उसी के साथ मुझे माफ। पर उसी टाइम हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है कैफेटेरिया की तरफ जहाँ पे सारे बंदे लोग जो रहते हैं वो खाना खा रहे होते हैं। उसी के साथ हमारे टकले बंदे को दिखाया जाता है जो अपना खाना आराम से मजे में तो नहीं खा रहा होता है वैसे आराम से
पर उसी टाइम उसके बगल से आवाज आने लग जाता है, क्या तुमने उस रूमर के बारे में सुना? वो बंदा बोलता है, कौन सा? तो वो बंदा बताता है कि तुमने नहीं सुना इसके बारे में कि चार्जन जो था उसने पीट दिया अपने सेल के सारे बंदे को और उसको भेज दिया गया खतरनाक से वाले प्रिजन के अंदर। पर फिर उसके बगल में जो बंदा रहता है वो बोलता है, क्या, किस लिए, क्यों, ऐसा क्यों हुआ? फिर साइड में एक और बंदा रहता है वाइट पर्पल, वो बता रहा होता है कि वो उसके जो टीम सेल का लीडर जो था उसने उसके बारे में मॉक कर दिया था, और जो सुबह में जिसका एक्सीडेंट हुआ था ना ट्रक से, उसी के बारे में कुछ बुरा भला बोल दिया था। वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो गया, उसके बाद सबको खत्म कर दिया। और ये सब चुगली करने के बाद एक दूसरे के बातों में फिर वो लोग दोनों हंसने ही लग जाता है की करके बोलते हुए। ये तो काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग था। पर इन लोग को ये बात पता नहीं था कि इन लोग के पास एक ऐसा बंदा खड़ा है जिसके बारे में इन लोगों को कोई ज्ञान नहीं। उस बंदे का हाथ ठीक उसके सर के ऊपर आ रहा होता है। वो लोग दोनों तो हंसते हुए बात कर ही रहा होता है अभी तक, और एक खतरनाक सा हाथ और ठीक जो खाना रहता है टेबल रहता है उसके ठीक ऊपर पटक देता है उसका मंडी को बहुत ज्यादा गंदी तरीका से, और बोल रहा होता है वो बंदा, वैसे तुम लोग क्या बात कर रहे हो? वैसे मेरे बिना वो बंदा भी शौक रहता सामने वाला, और मुझे तो देख के यही लग रहा है कि तुम लोग जो हो काफी ज्यादा ही मजा कर रहे हो। और उसी के साथ क्या तुम मुझे भी बता सकते हो कि किस बारे में बात चल रहा है? ये बंदा रहता है पाक जिन चौन, ये बंदा थोड़ा सा स्पेशल और यहाँ से रहा होता है। तो फिर वो बंदा वो लोग से पूछ रहा होता है, तो तुम मुझे बताओ इस बारे के बात में कि वो बंदा जो था वो उसको फाइट करने के बाद उसका बन चुका है लीडर। तो वो बंदा बोलता है, क्या क्या तुम नहीं बताने वाले हो? क्या तुम लोग यही चाहते हो तुम लोग को भी जमीन के अंदर इसी के तरीका से भगोल दूं? और वो लोग जो रहते हैं ये बात सुन के पूरी परेशान हो जाते हैं, डर में आ जाते हैं और बोल रहे होते हैं, ये एब्सोल्युटली नॉट नॉट, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मैं करना नहीं चाहता हूँ। फिर वो बंदा उस बंदे का मंडी को जाता है, वो छोड़ देता है। और वो बंदा से वो बंदा पूछता है, क्या तुम ठीक हो? वो बंदा बोलता है, सॉरी जुंगचंग, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। फिर वो जो सस्ता स्पाइकी बाल वाला बंदा रहता है वो बोल रहा होता है कि ठीक है, तो वैसे उसका नाम क्या था, क्या पता है तुम लोग को अच्छी तरीके से? तो वो लोग वैसे बता रहा होता है कि उसका शायद नाम था चाचा, और टकला बंदा उसी को देख रहा होता है अच्छी तरीके से। सीन शिफ्ट हो जाता है, हम लोग को दिखाया जा रहा होता है 7 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो अब सेल से बाहर आ चुका है, और वो वार्डन साहब जो रहते हैं वो बता रहे होते हैं, तुमने जिसको मारा था सेल लीडर को वो अभी तक जो है वो हॉस्पिटल ही के अंदर है, और हम लोग ने इसलिए तुमको इतना ज्यादा शांति इतना जल्दी निकाल दिया इसलिए क्योंकि तुम्हारा जो थोड़ा सा कंडीशन था उस टाइम थोड़ा ज्यादा ही खराब था, इसलिए वजह से हमारा एमसी अब शांति से उसका सारा बात जो रहता है वो बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत से सुन रहा होता है। ट्रबल क्रिएट मत करना। और यहाँ पे अब हमारा स्टार्ट होता है सीन जहाँ पे हमारा एंट्री इंटर रहता है अंदर की तरफ, और जहाँ पे जाता है सारे बंदे देख रहे होते हैं हमारा एमसी अब शांति के साथ खड़ा रहता है। बट फिर टकला बंदा को दिखाया जाता है जो हमारे एमसी को देख के कुछ सोच रहा होता है अगली बातों को। उसी के साथ दिखाया जाता है बाकी सब बंदे को बोल रहे होते हैं इसी ने हराया है लीडर को। उसी के साथ बाकी सब ऐसे ही बकवास कर रहे होते हैं अलग अलग बातें, और एक बंदा उठता है बोलता है जजिंग यांग, और आगे बढ़ने लग जाता है हमारे एमसी के ठीक तरफ। वो बोल रहा होता है, क्या क्या तुमको कुछ तकलीफ वलीफ हुआ है, चोट लगा हुआ है तुमको? उसी के साथ सारे जो बंदे रहते हैं वो हमारे एमसी के आस ही पास गिरदर हो जाते हैं, और सब एक दूसरे से अजीब अजीब बात कर रहे होते हैं। वो बंदा सोच रहा होता है, और वो लोग बोल रहे होते हैं कि तुम थक गए हो है ना, तुम उस मेंटल रूम के अंदर तो बहुत ज़्यादा थक गए हो, चलो तुम अब थोड़ा आराम ही कर लो। और वो टकला बंदा अपनी बुक को पढ़ रहा होता है। वो लोग बोल रहा होता है, क्या मैं तुम्हारे शोल्डर को मसाज कर दूं? ओह जिंगयोंग, क्या तुम थर्स्टी हो? मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आ जाता हूँ। और अगला बंदा अपनी बुक में लिख रहा होता है कि मैंने अब कुछ चीज़ को वैसे रियलाइज़ किया इस डेट पर, और जो चीज़ को इसने लिखा गया इसको दम जूम करके दिखाया जाता है, दम स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है इस चीज़ को। अब मैं क्या ही कहूँ इस बारे में, बस मैंने कुछ रियलाइज़ किया है। फिर हमारा सीन चेंज हो जाता है, हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाता है जैसे कि स्कूल में आपका ग्रेड और आपका मार्क्स आप कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से रहते हैं, आपका यूनिफॉर्म जूता, उसी के साथ आपका तरीका वो मैटर करता है। पर यहाँ जावलिन डिस्ट्रिक्ट प्रिजन के अंदर यहाँ सिर्फ तुम्हारा मैटर करता है सिर्फ स्ट्रेंथ, या आपके अंदर कितनी ताकत है। उसी के साथ वो सीन शिफ्ट हो जाता है ग्राउंड की तरफ, और वो जगह कुछ बास्केटबॉल टाइप का जगह लग रहा होता है। पर सीन शिफ्ट हो रहा है उस अगले बंदे की तरफ जहाँ पे वो कुछ पढ़ता होता है। बट गाइस आप कुछ समझ में नहीं आता भाई ये पढ़ता क्या रहता दिन भर। उसी के साथ हमारा एम से उसको देखते हुए बोल रहा था, ओए टकले सुन इधर मेरी बात को, उस दिन तूने मुझे ट्राई किया था वो चीज़ करने का। वो बंदा बोलता है, क्या किसके बारे में बात कर रहा है? फिर हमारा एम से को बैकग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जब मैं उस बंदे को मार रहा था बहुत ज़्यादा गंदी तरह से, और मैं खत्म करने ही वाला था उस बंदे का कहानी को। तो तुमने मुझे वहाँ पर रोक क्यों लिया था? वो बंदा आता है और हमारे एमसी का हाथ पकड़ लेता है हमारा एमसी जब उसको बहुत ज़्यादा मार रहा था गंदी तरह से। तो और हमारे एमसी का हाथ उसने पकड़ लिया होता है जिसके हाथ में कुछ लगा हुआ भी होता है। गाइस तो हमारा एमसी बोल रहा होता है, जब तुम आए थे इस जगह पे तुमने 7 लोगों को खत्म किया था। तो हमारा एमसी उस बंदे से पूछ रहा होता है कि तो ठीक है तुम ये बताओ तुमने मुझे क्यों रोका था? और उसी के साथ वो बंदे को दिखाया जाता है, हमारा एमसी बोलता है क्या उसका कोई रीज़न है? तो गाइस हम लोग अब आ चुके हैं किसी के पास सीन के अंदर जहाँ पे उसका हाथ दिखाया जाता है जिसके अंदर लथपथ रहता है किस चीज़ में आप खुद ही देख लो। उसके साथ उसकी जूते भी, और नीचे पूरा खून का दाग दिखाया जाता है जो कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा जगह पे रहता है, जैसे कि बेंच टेबल चेयर हर जगह पे।
पर उसी टाइम बैकग्राउंड में आवाज आ रहा होता है, तुमने ये क्यों किया, तुमने ये क्यों किया। और वो बंदा ऐसा हालत कर चुका रहता जैसा सबका, जैसा हमारे एमसी ने किया था सबका हालत को खराब। फिर हम लोग को उस बंदे का शक्ल दिखाया जाता है जिसकी शक्ल के ऊपर कुछ ज्यादा ही चोट लगी रहती है। उसी के साथ हम लोग को वापस प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बंदा बोल रहा होता है। इसका रीजन ये है कि और इस बंदे का बात पूरा करने से पहले एक और बंदा आ जाता, बोल रहा था, क्या तू ही है चार्जोंग है, तू तो सोच से भी ज्यादा छोटा है। जो मैंने तेरे बारे में सोचा था, क्या तू ही है चार्जोंग, बता मुझको। गाइस ये लोग दोनों का भी नामकरण कर देता हूँ। पीछे वाला बंदा पीला बाल वाला, ठीक है, और ये वाला बंदा स्पाइकी बंदा है, ठीक है ना। तो ये बंदा वही रहता है स्पाइकी वाला जिसने मुंह बढ़ा दिया था खाना के अंदर। बोल रहा था हमारे हमसे को, क्या तू ही है जिसने मारा था उस पीला बाल वाला बंदा को, हाँ क्या सच में। और वो बंदा हमारे एमसी से पूछ रहा होता है, वैसे तुमने ये क्यों किया, क्या तुम उस बंदे से लड़ना चाहते थे, क्या तुमको बहुत ज्यादा ही मन था, मतलब कि तुम रूम के मतलब लीडर स्पॉट ले लो। हमारा एमसी कह रहा होता, निकल जाए यहाँ से, मैं इसके बारे में बकवास ही नहीं करता। फिर उस बंदे को दिखाया जाता, वो सुन के थोड़ा सा हैरान हो चुका होता है। फिर वो बंदे एक अजीब सा स्माइल देता है और इस बंदे का बिल्कुल सिंपल इंटेंशन था हमारे एमसी से फाइट करने का, कि आज मुक्का मांगी हो ही जाए। और एक स्माइल के साथ बोलता है, तो चा जियांग। और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता, बंदा पूरे अपने चेहरे को टाइट कर लेता, बोल रहा होता है, क्या तुम मुझसे इस तरह से बात कर सकते हो। और बहुत प्यार से अपने पैरों को पीछे लेने लग जाता, बोल रहा होता है, वैसे तुम जानते हो मुझको कौन चीज बिल्कुल नहीं पसंद है, वो ये चीज है कि वो बंदा अपनी औकात अपनी जगह को नहीं जानता कि वो आया ही कहाँ से है, कूड़ा का डस्टबिन से। या उसी के साथ एक खतरनाक सा मुक्का जड़ देता हमारे एमसी के ऊपर। हमारे एमसी को देखते हुए बोल रहा होता है, अगर बात करूँ किम से हूँ को, तो मुझे तुमको टीच करने दो उसके जगह पर। फिर दिखाया था वो हमारे एमसी के मुंह पे कस के मुक्का मारता है, फिर उसको मुक्का एक और मुक्का मारने जा रहा होता है। वो बंदा हमारे एमसी को बोल रहा था, क्या हुआ उस कुत्ते के साथ जो मतलब अपने ओनर ही को बाइट कर लेता है। फिर दिखाया जाता है एक ऑफिसर आता है, वो बोलता है वो बंदा रुक चुका होता है। फिर दिखाया जाता है वो बंदा एकदम घूर के हमारे उस बंदे को देखता है। वो बंदा फिर बोल रहा था, ओह यार वो पकड़ा गया। और वो बंदा जैसा ही बोलता है इतनी सी बातों को, वैसे ही वो बंदा जो रहता अपनी टॉपिक को साइड करते हुए इग्नोर करते हुए करके जाने लग जाता उस जगह से। फिर दिखाया जाता है हम लोग को वो अगला बंदा वो हमारे एमसी को देख रहा होता है। पर फिर वो बंदा बोलता है, क्या तुम इस बात को जानते हो कि इस जवेलियन प्रेजेंस के अंदर एक ऐसा रूल है टीम लीडर के लिए कि वो किसी को पीट पाट सकता जितना चाहे उतना ज्यादा। और सिंपली बताऊं तो यहाँ पे अलग अलग जगह का अलग अलग लीडर है। वो जो बंदा रहता है वो हमारे एमसी के ऊपर एक हाथ उठाता है, बोल रहा होता है, चो ठीक है तो अब मैं तुझे सुधारूंगा। एक और तमाचा दे देता हमारे एमसी के मुंह पे। अगला बंदा देख रहा होता है दूरी से। वो बंदा बोल रहा था, तुमने किस शख्स से उस पे हाथ उठाया था, तुमने क्यों मारा था उस बंदे को। और अगला बंदा जो रहता है वो तो देख रहा होता तुम अच्छे तरीके से, और बोलता है, ओए मर्डरर, और ये क्या गलत है इसके साथ। पर उसी टाइम हम लोग को बहुत गंदा तरीका से एक पटकाने या किसी के शोर आता है। जो हमारा एमसी रहता है जो बहुत ज्यादा गंदी तरीके से जाता है, पीछे झाड़ी जो रहती है उसमें जाके भिड़ जाता है। और वो बंदा बोल रहा होता है, वैसे तो ऐसा एक्टिंग क्यों कर रहा है कि तू मुझसे अच्छी तरीके से पिटा रहा है। तब ये बंदा काफी ज्यादा जोश में आते हुए अपने हाथों को नीचे कर रहा होता है, बोलते हुए, है क्या तू अपने इतनी ज्यादा ताकत ही नहीं लगाएगा तो मुझे कैसे मजा आएगा तुझको कूटने में। और वो बंदा अपने हाथ का टैटू रिवील कर देता है। कहता हमारे एमसी को, हमारा एमसी उसको चुपचाप से देख ही रहा होता है। फिर दिखाया जाता हमारे एमसी की आंख को काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता कोई चीज देखकर। फिर दिखाया जाता उसके हाथ का टैटू, उसी को देख के हमारा एमसी काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। फिर हम लोग उसी टाइम पास्ट में आ चुके होते हैं। पास्ट में हमारे एमसी को दिखाया जाता कॉल से पकड़ के उसके डैड ही रहते हैं, उठाए हुए रहते हैं उसको। तो फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को जिस हाथ से उठाया जाता है उसी हाथ के ऊपर एक खतरनाक सा टैटू दिखाई दे रहा होता है। फिर दिखाया जाता है उसका नेक्स्ट लेजेंडरी फॉर्म जो उनके चेस्ट के ऊपर रहता है, एक ड्रैगन टैटू। और फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है तो थोड़ा सा सीरियस साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। पर वो बंदा बोल जाता है, अब मुझे ये मत कह देना कि भाई तुमने बस बस एक्टिंग किया था, और ये जो तुम हो इससे मैं बिल्कुल भी नहीं डर रहा हूँ, तुम तो बस भगलो लो। और उसी के साथ काफी ज्यादा रूड भी और एक खतरनाक सा पंच लेता है, बढ़ जाता है हमारे एमसी के ठीक तरफ। बट अचानक से दिखाया जाता है एक खतरनाक सा लात पड़ता है उसके थोबड़ा के ऊपर बहुत ज्यादा गंदी तरीका से। और वो मारने वाला हमारा एमसी रहता है जो उस बंदे को दम हवा में ला चुका रहता है गंदी हालत के साथ। उसके साथ हमारा एमसी जो रहता है वो उसको घुमाता है एक खतरनाक तरीका से। वो बंदा ट्राई कर रहा होता है बचने का, पर हमारा एमसी उसको घुमाते हुए जाली में भिड़ा देता है। उसका मुंह को जो रहता है पूरा दम दबा देता है उस जाली के अंदर ही। और वैसे इस सीन में आप लोग को ज्यादा अच्छे से पता चलेगा क्या हालत है उस बंदे का। पर बंदा बोल रहा था, ये क्या क्या रे क्या कर रहा है मेरे साथ। बट हमारा एमसी बोलता वापस क्या तो उस बात को। और वो बंदा जो रहता है सामने वाला वो तो यही बोलता रह जाता है, इस बंदे को क्या हो गया अचानक से, ये बंदा ने किसी चीज ने क्या कुछ इसको ट्रिगर कर दिया। पर हमारा एमसी उसकी बातों को नहीं सुनता, एक और लात लेता है उसके ठीक टकला के पीछे वापस से मार देता है। और वो बंदा तो हमारे एमसी को बोल ही रहा होता है, अरे अरे मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो यहाँ से, अरे जान दो मुझको। बट हमारा एमसी एक और लात लेता और ठोक देता उसका मंडी को उसके अंदर। बोल रहा होता वापस का उस बात को। और फिर जो रहता है वो सीन शिफ्ट होता है हमारे एमसी के पीछे की तरफ, जहाँ पे हमारा एमसी उसका हाथ को पकड़ा रहता है। वो बंदा का हालत खराब हो रहा होता है। बट हमारा एमसी इतना जल्दी थोड़ी रुकेगा, उसका हाथ को पकड़ा दोनों हाथों से, उसके बाद पूरा ट्विस्ट कर दिया उस हाथों को, गोली घुमा दिया चारों तरफ।
और उस बंदे की तो पूरी रूह ही कांप जाती है, आंख में आंसू लेते हुए बोल रहा था, ये तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ?" पर ये सीन है बहुत ज्यादा डार्क हो जाता हमारे एम से, उसको हाथ को पूरे तरीके से अच्छे तरीके से पकड़ता है, उसके बाद फुल रोटेशन, और वो टकला बंदा रहता है वो भी इस चीज को देख के पूरा शौक में जा चुका रहता है। उसके बगल से चिल्लाहट की आवाज बहुत ज्यादा तेजी से आ रही होती है, पर वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि हमारा एमसी यहाँ पे बहुत कुछ कर रहा होता है। उसका मुंह पे बहुत ज्यादा लात लेके बजाने लग जाता है बहुत गंदे तरीका से, और इसके बाद इसकी हालत आप खुद ही देख सकते हैं अच्छे तरीके से, इसका मुंह का पूरा धजिया उड़ चुका रहता है। हमारा एमसी बताता है, यहाँ पे से मेरा एंगर जो था वो मिसप्लेस हो गया, मेरा डायरेक्शन था मैं खो दिया, उसके साथ मैं कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया। ये ऐसा था कि मैं उस गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पाया अपने अंदर। हमारा एमसी देखते हुए उसको बोल रहा होता है कि वापस, और ये वापस का सिंपल मीनिंग ये था कि उसकी नजर के बारे में बात कर रहा होता है। हम लोग को दो ओल्ड लेडी दिखाई जा रही होती है, एक लेडी बोल रही होती है कि मैंने सुना है इसका पापा गैंगस्टर है, दूसरी बोल रही होती है मुझे लगता है वापस मतलब पिटाया है। फिर दिखाया था हमारे एमसी को, हमारा एमसी चल के जा रहा होता है, वो लोग बोल रहे होता है नेबरहुड तो बहुत ज्यादा बेकार होते जा रहा है। हमारे एमसी को दिखाया जाता है, हमारा एमसी का तो मुंह पे बहुत सारा चोट लगा रहता है, हमारा एमसी सोच रहा होता है क्या करूं जो सबसे ज्यादा अच्छा हो सके। फिर दिखाया जाता है हमारा एमसी लगता है घर के पास अपने पहुंच चुका, हमारा एमसी गेट खोल रहा होता है, और हमारा एमसी काफी ज्यादा शौक हो जाता है सामने की तरफ सुनते हुए आवाजों को, क्योंकि बहुत ज्यादा तेजी से शोर की आवाज आ रही होती है। हमारा एमसी जैसे गेट के पास और जाता है वैसे उसको गेट के अंदर से और ज्यादा तेजी से चिल्लाने का आवाज ज्यादा है, तो हमारा एमसी अपने गेट को खोलते हुए कुछ ज्यादा अंदर की तरफ बोल रहा होता है, सोचते हुए कि अब मुझे ये मत कहना ये वॉइस क्या, ये वॉइस उसी की है। और सामने का नजारा देखते हुए इस बंदे का शक्ल जो था वो पूरे तरीके से फेड उड़ जाता है इस बंदे की शक्ल से, तो और सामने का नजारा में ऐसा था कुछ कि उसका डर था तुम आ गए मेरे सन, और हमारे को सामने का सिचुएशन दिखाया जाता जहाँ पे वो बंदा मॉन्स्टर लग रहा होता है, और उसका डैड बोल रहा होता है क्या ये तुम्हारी फ्रेंड नहीं है ना। हमारा एमसी जो था वो पूरा चिल्ला ही देता, बोल रहा होता मिस डायोन, पर फिर हमारा एमसी का डैड बोलता है वैसे वो अंदर घुस गए इस घर के अंदर, बकवास बकवास बात करने लगी जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, वो बिल्कुल रूट तरह था, और वो बहकी बहकी बातें कर रही थी जैसे कि मैं तुम पे हाथ ना उठाऊं, मेरे बिना ही तुम ज्यादा अच्छी जिंदगी जी रहे होते, बिल्कुल ऐसी तरह से बातें कर रही थी। फुल डिप्रेशन पहुंच का सीन याद आ रही होती है कि वहाँ पे लड़की बोलती मैं जाऊंगी बात करूंगी, तो फिर ये बंदा वापस से बोलता है तो मैंने सोचा उसको लेसन ही सिखा देता हूँ ये अच्छा रहेगा। हमारा एमसी काफी ज्यादा शौक में जा जाता है, उसका बात ये सुनकर पूरा एकदम डिप्रेशन में आ रहा होता है, बट वो काफी ज्यादा गुस्सा में भी रहता है, और ये बंदा भी इतना ज्यादा गुस्सा हो रहा था कि इसका पूरा हाथ जो रहता है वो कांपने लग जाता है। नस दिखाते हुए ट्राई कर सकते हो वैसे आप लोग भी अपने पूरे बदन को टाइट करने का स्टार्ट करो तो आपके पूरा बदन ही कांपने लग जाता है, वैसे ही हमारे एमसी का यहाँ पे हालत हो रहा होता है, और सोच रहा होता है क्या करूं जो इससे ज्यादा अच्छा हो जाए, बट उसके डैड तो हमारे एमसी को घूर घूर के देख रहे होते हैं एकदम घूर के, और उसके डैड बहुत ज्यादा घूरते हैं और उनकी आंखों में लाइट चमक जाती है, बोल रहे होते हैं तो कह देना उसको अगर उसने कुछ ज्यादा ट्राई करने की कोशिश किया घूम जाता आगे की तरफ, बोलते हुए इस बात को। पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही हम लोग को गिरता हुआ फूल और पानी दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा मस्त लग रहा होता है वैसे तो, और हम लोग को वो फूल पानी जमीन पे दिखाया जाता है जो मस्त अब नहीं लग रहा होता, बट हमारा एमसी वहाँ पे नहीं रहता है। बस ये पहली बार हमारा एमसी वही पॉट जो रहता है उसको लेके बढ़ चुका रहता है खात्मा करने के लिए, खत्म करने के लिए इस बंदे का कहानी को। फिर हमें ज्यादा कुछ नहीं बस फूल पत्ते और राउटर और टीवी भी दिखाया जाता है साथ में, और फिर उसी लेडी को दिखाया जाता है जो शायद बेहोश ही रहती है, अभी तक कहानी के अंदर उठी नहीं है लड़की, और हमारा एमसी तो उसको बूम बम बूम करते हुए ठोक रहा होता है बहुत गंदी तरीके से, बोलता है मैं सह नहीं सकता। फिर हमारा जो सीन रहता है वो शिफ्ट होता है एक हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पे वो रहते हैं, वो सोए हुए रहते हैं या कुछ कर रहे होते हैं, बट फिर डॉक्टर बोलता है ये आ चुके हैं वेजिटेशन स्टेट के अंदर, इनका उठने का चांस तो है वो बिल्कुल 0%, ये उठ नहीं सकते हैं, इनका हालत काफी खराब है। फिर वो जो डॉक्टर रहता है वो हमारे एमसी को उस रूम में लेकर जाता है, बता रहा होता है कि इनका उठने का चांस बिल्कुल भी नहीं है, उसी के साथ अगर कोई मेडिकल ना हो जाए तो हमारा एमसी डॉट डॉट में रहता है। गाइस मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या ये बंदा उठेगा या जिंदा हो जाएगा या निपट जाएगा, कमेंट में बता देना गाइस अगर चाहते हो तो। और इस बंदे का हम लोग को पूरा टैटू दिखाया जाता है जिसमें पूरा तरीका से अच्छी तरीके से पूरा ड्रैगन ही बना हुआ रहता और कुछ बना ही भी नहीं रहता, पर हमारा एमसी इस चीज को देखते हुए भी बिल्कुल भी खुश नहीं रहता, बस इरिटेट हो रहा होता है और गुस्सा हो रहा होता है। फिर हमारा एमसी उस बंदे के दम पास जाके सामने खड़ा हो जाता और सोच रहा होता है वैसे मैं यही तो चाहता था कि यही हो जाए इस बंदे के साथ हमेशा के लिए। दिखाया जाता हम लोग को उस जगह का सीन जहाँ पे बहुत सारे बंदे आ चुके रहते हैं, भीड़ लगा चुके रहते हैं, बोल रहे थे ये यहाँ पे क्या चल रहा है, वैसे यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे, हटो यार सामने से यार मुझे देखने दो, क्या चाची क्या इसने अपने आप को लॉस कर दिया खो दिया, अभी तो ये उस जगह से बाहर आया था, अरे हट यार तू तो हट जा सामने से, मुझे भी देखना है इस चीज को। लगता है इसने वापस से परेशानी करना स्टार्ट कर दिया, उस बंदे का हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं रहता भाई, उसका भी छापा पड़ चुका रहता है जिसमें उसका मुंह लगा हुआ होता है, और फिर दिखाया जाता है उस बंदे का हाथ जिसका हाथ का हालत कुछ ज्यादा खराब रहता है, अब ये बंदा इस हाथ के साथ कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ से कुछ नहीं, पर हमारा एमसी इस बात से बिल्कुल भी कुछ नहीं रहता, फ्रस्ट्रेट रहता है। उसके साथ दिखाया जाता है एक आइकॉनिक सीन का, ये कुछ सीन का याद दिलाता है तो याद आ गया होगा आप लोगों को, छोड़ो उस बात को, और मैं बोल रहा होता हूँ ये कि माइक से आवाज आता है हेलो हेलो अटेंशन प्लीज प्लीज अपने रूम में वापस लौट जाइए, आप लोग यहाँ पर कोई काम नहीं बचा, टाइम ऑफ हो चुका है। हम लोग को डाली के उस पार का सीन दिखाया जाता है ऊपर का फुल शो केस होते हुए,
जहाँ पे एक इंसान रहता है जो नीचे की तरफ सब चीज को देख रहा होता है और बैकग्राउंड से आवाज आता है, क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है, क्या मैंने सही कहा ना। तो फिर दिखाया जाता है ग्रीन टी को गाइस और वहाँ पे बंदा बोल रहा होता है, लगता है यहाँ पे काफी गर्म खून वाले बंदे तो रहते हैं इस जगह पे। तो फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है सामने एक बंदा बोल रहा होता है कि मुझे ने सुना था कि आप काफी ज्यादा रिसेंटली हॉस्पिटल चले गए थे, कुछ इंजर्ड हो गए थे, चोट लग गई थी आपको, जितना मैंने सुना था उस हिसाब से तो इतना ही मुझे पता है इस बारे में। फिर दिखाया जाता है वो सामने जो बंदा रहता है उसका नाम रहता है शन जोंग सुक, उसी के साथ ये वार्डन रहता है, कोई डिस्ट्रिक्ट का नहीं बताया जाता अच्छी तरीके से। और ये बंदा बोल रहा होता है तुमको कोई प्रॉब्लम या तुम कोई चीज ट्रबल फेस कर रहे हो तो तुम मुझको बता सकते हो, मैं हेल्प कर सकता हूँ। तब वो बंदा काफी ज्यादा घूरते बस बंदे को बोलता वैसे कुछ भी बोलो इस बात को, वैसे तुम यहाँ पे मिलने किससे हो। वो बंदा स्माइल करता है। फिर दिखाया जाता है एक रूम का सीन जिसके बाहर ताला लगा हुआ होता है, पर अंदर सब कोई बैठे रहते हैं और एक बंदा टकला ही बंदा होगा जिसने बुक लिया हुआ है। वैसे तो वो बस सारे बंदे एक तरफ ही घूर के देख रहे होते हैं, एकदम घूर घूर के देख रहे होते हैं, वो हमारा एमसी रहता है जिसको सब घूर के देख रहे होते हैं। फिर दिखाया जाता है कुछ नहीं गाइस, सब कोई कुछ नहीं बोल रहा होता है, एकदम शांति हो जाता है उस जगह का माहौल। उसी के साथ टकला बंदा अपने नोटबुक के अंदर कुछ लिखने लग जाता है। अब क्या लिखता है guys, देखते हैं अब हम लोग भी। और वो लिखता है, मैं सोचता हूँ वैसे इसको पेन किसने दिया भाई, बुढ़वा किसने इसको पेन दिया, किसी की आंखों में डाल दिया तो क्या होगा सामने वाले का। और ये बंदा सोचता है वैसे लगता है हम लोग एक साथ नहीं रह पाएंगे, हमारा एमसी तो साइड रहता है। वो बंदा सोचता है कि बहुत ज्यादा बुरा हुआ। और बाहर से वैसे टाइम आवाज आ जाता है 7199 चार्ज योंग, तुम बाहर आ जाओ जल्दी से यहाँ से। और ये बंदा वही बंदा रहता है जिसने हमारे एमसी को पिछली बार भी बुलाया था। और ये बंदा यहाँ पे कुछ और ही बोल देता है कि तुमको यहाँ पे कोई विजिटर मिलने आया है। फिर दिखाया जाता है प्रिजनर हमारे एमसी को लेके जा रहा होता है मेहनत करी डाले हुए हुए। उसी के साथ हमारा एमसी सोच रहा होता है वैसे ये हो कौन भी सकता है, क्योंकि यहाँ पे अब कोई नहीं बचा हमारे एमसी के साथ, क्योंकि इसकी जो मॉम थी वो तो जा चुकी थी, उसको छोड़ के और लॉस कर दिया था, अपना कॉन्टेक्ट ही भुला दिया था। उसी के साथ इसके सारे रिलेटिव ने इसको भुला दिया, छोड़ दिया इसको। और उसी के साथ हमारा एमसी अपने हवा में सोचते विचारों करते हुए सोच रहा होता है कौन होगा इस दुनिया में जो मुझे देखना चाहता है। पर वार्डन काफी दिख जाता है उसके ठीक सामने और हमारा एमसी शौक में चला जाता है सोचते हुए अरे यार यहाँ क्यों जा रहा है। और हमारा एमसी तो यही सोचता हुआ जा रहा होता अंदर की तरफ की वार्डन ऑफिस, अरे यार यहाँ क्यों जाना है, वो तो कहीं और। तो फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है एक बंदे का जिसका हाथ दिखाया जा रहा होता है। फिर उस बंदे को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है बहुत ज्यादा लंबा समय हो चुका है तुमको देखे हुए। पर हमारा एमसी उस बंदे को देखते हुए सोच रहा होता है कि ये वैसे है कौन। फिर याद आता है ओ ये। फिर हम लोग पास में आ जाते हैं हमारे एमसी की यादों के अंदर जहाँ पे वो यादें धुंधली हो चुकी रहती हैं। तो फिर वो जो बंदा रहता है वो बंदा बोल रहा होता है तुमको देख के काफी ज्यादा अच्छा लगा, क्या तुम अब यहाँ रह रहे हो उस जगह के अंदर अच्छी तरीके से ना। पर कंफ्यूज मत होना गाइस आप लोग, हमारा एमसी अभी भी कंफ्यूजन के अंदर है फुल तरह से। सोच रहा होता ये तो वो बेड पर थे ना। और जैसे ही हमारे एमसी को इस बात को अच्छे तरीके से समझ में आता हमारा एमसी यही बोलता रह जाता ये हो नहीं सकता। फिर हम लोग जो रहता है इस बंदे का फुल लुक दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा खतरनाक रहता है। उसी के साथ ये बंदा जो रहता है ये रहता है बंदा हमारे एमसी का डैड, जाजिन युंग का डैड। उसी के साथ दिखाया जाता है हमारे एमसी को जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये मेरा आंख पे विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ मैं। और फिर वो जो वार्डन रहते हैं वो हमारे एमसी के पास आ जाते हैं, हमारा एमसी को बोल रहे होते हैं वैसे इसको सिंपली बोलो तो तुम कैसे हो। हमारा एमसी बोलता है कैसे, ये कैसे। फिर वो बंदा बोलता है देख उस तरफ अच्छे से, पर जो तुम हो वो मुझे बहुत ज्यादा शौक लग रहे हो इसको देखते हुए। हमारा एमसी तो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, उसकी आंखें भी लाल होना स्टार्ट हो जाती है। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी के फादर को जिसके बारे में बताया जा रहा होता है बैकग्राउंड वॉइस के द्वारा कि ये बंदा उठ चुका था मेडिकल के अंदर, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ ये मेडिकल था। फिर जब वो वार्डन रहते हैं वो हमारे एमसी के पीठ पे हाथ रखते हुए बोल रहे होते हैं वैसे ये क्या अच्छी बात नहीं है कि ये तुम्हारे डैड उठ चुके हैं। पर हमारा एमसी तो यादों में चला जाता है पास्ट में कि तुम्हारे डैड का बिल्कुल चांस नहीं उठने का, वो नहीं उठ पाएंगे, भूल जाओ इस बात को लेकर। और हमारे एमसी के बदन में पूरा मिर्च लग जाता है सोचते हुए इस बात को कि वो उसने कहा था वो नहीं उठेगा, तो ये कैसे हो सकता है कि ये बंदा मेरे सामने अभी है। तो फिर उसके जो फादर रहते हैं वो बोल रहे होते हैं मैं इस बात पे तो विश्वास भी नहीं कर सकता हूँ कि जब मैं बन गया था राइट हैंड उस चीज का, उसी के साथ जिसने मुझे इस स्टेट में डाला है। और उसी टाइम उसी के बाद मैं पास करना जब बन गया था ऑर्गेनाइजेशन का लेफ्ट हैंड, तो उसी के साथ मेरा उस टाइम कोई भी एनिमी नहीं था, पुलिस भी मेरा एनिमी नहीं था। पर मेरे बेटे पर सामने हमारा एमसी रहता है, सामने उसके डैड सामने सामने बैठे रहते हैं। तो फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी का जो काफी ज्यादा शौक रहता है उसका बात सुन के वो बोल रहे होते हैं जब मैं उठा था हॉस्पिटल के बेड के ऊपर तब मैंने रियलाइज किया था कि मैं जनरली काफी ज्यादा हैप्पी था। और हमारा जो एमसी रहता है उसको तो इस बात से कुछ समझ में नहीं आता, पर अभी तक हमारे एमसी का कुछ पल्ले नहीं पड़ता। उसके डैड बोल रहे होते हैं ये सही है, बिल्कुल सही है, ऐसे ही मेरे बेटे को होना चाहिए। और फिर दिखाया जाता है एक ऑफिसर उसका हैंकरचीफ दे रहा होता है आंसू को पोंछने के लिए। बंदा बोल रहा होता है कि यही चीज फील करना चाहिए पेरेंट्स को, हर पेरेंट्स को। और भाई गंदा बंदे ने गलत ले लिया इस चीज को। और हमारा एमसी तो इस बात को सुन के बड़ा सदमा में जा चुका रहता है शौक के साथ। तो फिर उसके जो डैड रहते हैं वो बोलते हैं मेरे प्यारे बेटे ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए नहीं करेगा बेटा, और मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी इसलिए मैंने उसको
को खत्म कर दिया। हमारा एमसी तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तुम्हारी जो दोस्त थी, जैसे कि हम लोग पिक्चर में देख सकते हैं, उस लड़की को जा रही थी जो रोड पर, फिर दिखाया जाता है उस लड़की को वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। जैसे कि देख सकते हैं उसके हाथ में खाना था गाइस, ये पिछले वाला लगता है पिक्चर में नहीं दिखाया गया था हम लोग को। फिर दिखाया जाता है उसके ट्रक उसके सामने आ चुका था, वो तो काफी ज्यादा डर जाती है। दिखाया जाता है उसने जो भी खाना लिया था वो सब गिर जाता है। लड़की को दिखाया जाता है उसका भी लड़की का हालत काफी ज्यादा खराब रहता है। फिर दिखाया जाता है उस लड़की का चेहरा को, वो काफी ज्यादा हाँप रही होती है। फिर वो लड़की सामने देखती है किसी इंसान का मतलब पैर दिखाया जाता है, छड़ी के साथ खड़ा रहता है। वो लड़की तो हेल्प मांग रही होती है, मेरा मदद करो प्लीज प्लीज मेरा मदद करो। और फिर उस बंदे का पैर देख सकते हैं हम लोग को। फिर दिखाया जाता है वो बंदी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, वो बोलती है कि तुम। फिर दिखाया जाता है उस बंदे का, वो हमारे एमसी का डैड रहता है, सामने खड़ा रहता है उसके। फिर एमसी के जो डैड रहते हैं वो उसको बोल रहे होते हैं, तुम ऐसे देख रही हो, लगता है कि तुमने कोई भूत देख लिया हो। तुमने कहा था कि वो बेटर रहेगा कि मेरे जैसे फादर के वो भी ना रहे, राइट? पेरेंट्स नेचुरल रहते हैं और वो ऐसे ही करते रहते हैं अपने बच्चों के साथ जितना वो चाहें। फिर हम लोग को उसके लाठी और उसका पैर दिखाया जा रहा होता है। उसका बाप तो नॉर्मली खड़ा रहता है, बोल रहा होता है कि हम। वो लड़की का तो हालत काफी ज्यादा खराब हो रहा होता है, वो बोल रहा होता है मतलब कि सोचो इस बारे में, बट तुम समझ ही नहीं सकते इस चीज को। फिर वो उसको छोड़ के जा ही होता है, बोल रहा होता है कि तुम कभी तुम्हारे पास पेरेंट्स था ही नहीं शुरुआत से। फिर उसका डैड उसी को बोलता है, मैं तो सोचा था तुम एक पैथेटिक इडियट हो सिर्फ, पर उस दिन मैंने जब तुम्हारे अंदर का पोटेंशियल को देखा था, जब तुमने उस लड़की की वजह से वो चीज उठाया था, वो जो लड़की थी वो इस चीज की थी। और हमारे एमसी को दिखाया जाता है तो काफी ज्यादा सुन के शौक रहता है इस बात को, और वो बोल रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा आसान था बट थोड़ा सा लंबा टाइम लग गया इस चीज में, और इसी वजह से मैंने उसको मतलब खत्म कर दिया तुमको अवेकन करने के लिए। फिर हम लोग को जगह पे काफी ज्यादा शांति दिखाया जाता है, कुर्सी उर्सी दिखाया जा रही होता है हम लोग को। फिर हम लोग को उस ऑफिसर को दिखाया जाता है तो काफी ज्यादा शौक हो रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं हम। फिर वो अचानक से बहुत ज्यादा ही घबरा जाते हैं, बोल रहे होते हैं हमारे एमसी को कि रुक जाओ और शांत हो जाओ जल्दी से। हमारा एमसी तो दम मारने के लिए आ जाता है, उनको खत्म करने के लिए वापस दम गुस्सा हो चुका था हमारा एमसी तो। और इस बंदे ने उस बंदे का इतना बकवास सुन लिया होता कि इसका दिमाग अब सटक चुका रहता है कि अब खत्म ही कर देना उस बंदे को। पर इस टाइम फिर सीन शिफ्ट हो जाता है उसकी आंख की तरफ, जहाँ पे आगे पीछे चारों तरफ से बिजली का रंग निकल रहे होते हैं। ये कुछ कुछ इस तरह से रहता है जैसे ही किसी ने नीडल शूट कर दिया हो बिजली लाइटनिंग के साथ, और ये काफी ज्यादा खतरनाक रहता है क्योंकि इसका जब शॉक ऑन हो जाता है तो इसका पावर कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। ये बंदा भी हमारा एमसी भी इस चीज को सह नहीं पा पाता, दम गार्ड में नीचे जमीन के ऊपर गिर जाता है। बट यहाँ पे भी हमारा एमसी ने अभी तक चिल्लाया तक नहीं होता एक बार। पर वो लोग जो रहता है वो शॉक का थोड़ा प्रेशर और बढ़ा देता है, बहुत सारे ऑफिसर जो रहते हैं वो अपने हाथ से जितने भी सारे गन रहते हैं सारे से शूट कर रहे होते हैं हमारे एमसी पर। हमारा एमसी थोड़ा रेंग रहा होता है, वो जो बंदा रहता है वो बोल रहा था हो ये काफी ज्यादा क्लोज था। और फिर वापस से हमारे एमसी को दिखाया जाता है जिसकी हालत और ज्यादा खराब हो रही होती है शॉक के द्वारा, और हमारा एमसी दांत पीस लेता है। फिर उसके डैड उसके सामने खड़े हो जाते हैं, बोल रहे होते हैं क्या तुम्हें अब रिवेंज चाहिए क्या मुझसे? तो उसके छाती पे फिर ड्रैगन दिखाया जाता है, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? और हमारे एमसी की आंख में तो आंसू आ चुका रहता है। उसी के साथ उसका डैड बोल रहा होता है एक ही तरीका जिससे तुम मुझे खत्म कर सकते हो। और मैं अभी का बात करूं तो अभी इस डिस्ट्रिक्ट सेंटर के अंदर कुछ ऑर्गेनाइजेशन के जो सारे बंदे हैं वो कुछ हैं इसके अंदर, पर अभी जो ये लोग सारे हैं ये सारे सिर्फ एक रुकीज हैं। पर एक दिन ये लोग में से कोई एक बंदा या कुछ ज्यादा बंदा बनेगा पिलर जो उस ऑर्गेनाइजेशन का रहेगा, और उसी के साथ तुम अपने आप को प्रूव करो कि तुम ही हो बेस्ट, और उसी के साथ इस जगह के ऊपर अपना कंट्रोल ले लो जबरन प्रिजन पर। अगर तुमको गैंग वाले लोग एक्नॉलेज करते हैं तो तुम उसके साथ राइज अप करके मेरे तक आ सकते हो, और उसी के साथ तुम मेरे गाला को भी कर सकते हो। तब तुम जो हो वो सर पास कर दोगे 10 सेकंड इन कमांड को, और फिर तुम कीरो को पकड़ लो और अपने हेवनली ड्रैगन को अपने हाथों के अंदर ले लो। और ये जो चीज है ये मैं जिंदगी के अंदर कभी नहीं कर पाई, ये मेरा बेटा तुमको ही करना होगा, यानी कि तुम। ये जिंदगी सिर्फ पूरी कंप्लीट है तुम्हारे वजह से। हमारा एमसी तो उसके पैर के पास हाथ पहुंचाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर उसका डैड हमारे एमसी की तरफ देख के मुस्कुरा रहा होता है, मैं जा रहा हूँ अपने बेटा को तुम्हारे ऊपर छोड़कर। ऑफ कोर्स कोई बात नहीं, दिक्कत करने की तो कोई बात ही नहीं है। फिर हम लोगों जो बिजली वाला गन पकड़ा था वो बंदे को दिखाया जाता, वो बोला था कि हम उसकी कुछ दिक्कत हो रहा था। फिर दिखाया जाता दूसरे बंदे को जो हाथ में बिजली का गन लिया हुआ था, बोल रहा होता है हो। फिर जो वो ऑफिसर रहता वो बोल रहा था क्या गलत हो गया अब। फिर दिखाया जाता हमारे एमसी के डैड को जो जा रहा होता है यहाँ से। फिर हम लोग को हमारे एमसी का हाथ दिखाया जो बिजली के तार को अपने हाथ से पकड़ लेता, सोच रहा होता है इतना हो गया तुम्हारा बकवास ये सब। फिर दिखाया जाता हमारे एमसी के डैड को, वो पीछे मुड़ के देखते हैं
पर फिर वापस से हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो पूरा तारू को फेंकते हुए पीठ से अलग करते हुए तो मार चुका रहता है मारने के लिए डैड को। और हमारा एमसी पंच लेके आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है कि तुम आज जो है वो खत्म होने वाले हो यहीं पर। और ये सब जो हादसा रहता है हुआ रहता है उसी की वजह से ऑफिसर सारे एकदम हैरान। इसी के साथ जो उन लोग का वार्डन चीफ कुछ भी बोला इसको, ये बंदा ही पूरा फुल शॉक में आ चुका रहता है क्योंकि हमारा एमसी ठीक बढ़ रहा होता है उसके अपने डैड की तरफ मारने के लिए। और हमारा एमसी सोचता है जिंदगी और इलेवन को अपने हाथ में ले रहा है, ये सब चीज बकवास है। जैसे जैसे हमारे एमसी का पावर बढ़ता है उसका सीन भी और इंटेंस होता जा रहा होता है। रेड कलर में अब आ चुका रहता है ये सीन और हमारा एमसी एकदम पहुंच गया होता है उस बंदे के ठीक पास मारने के लिए। बट उसी टाइम दिखाया जाता है एक बंदे का हाथ जो आ चुका रहता है हमारे एमसी के ठीक सिर के ऊपर। वो बंदा बोलता मुझे माफ कर देना मेरी रूडनेस के लिए। और हमारे एमसी का वो बोलता है यंग मास्टर। और उसी टाइम दिखाया जाता है वो बंदा हमारे एमसी का मुंडी पकड़ता है जमीन में दम ऊपर से लेकर नीचे तक पटक देता है डायरेक्ट ही दम फुल पावर के साथ। फिर दिखाया जाता है लोग वापस से वो ऑफिसर लोग को जो हर बात पे सिर्फ हैरान ही होते रह जाता है सीन में। और इसी के साथ वो बंदा जो रहता है रेड हेयर बॉय वो बोल रहा होता है हयूं को लाना मेरे साथ, ये मेरी जॉब है। और उस बंदे के चेहरे पे एक स्कार रहता है, लगता है किसी ने चाकू चला दिया होता है वहां पे बहुत अच्छी तरीका से। और हमारा एमसी अभी भी ताकत लगा रहा होता है कि उसके पकड़ से छूट जाए। और वो बंदा सोच रहा होता है क्या उसी के साथ ये बंदा नहीं, यहाँ पे जो सीन है वो थोड़ा अलग बोला मैं तब एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो बंदा जो रहता है वो सोच रहा होता है ये बंदा अभी भी मेरे स्ट्रेंथ को रजिस्ट करने का ट्राई कर रहा है। उसी के साथ ये क्या एक्टिंग कर रहा था, क्या बॉस ऑन द हेवनली ड्रैगन अपने दोनों पैर से ट्राई कर रजिस्ट करने का। और उसके साथ दिखाया जाता उसके डैड का पैर बोल रहे होते हैं तुम रहने दिल बच्चा, तुम अपनी आंखों को खोलो। उसी के साथ चाहते रहो अच्छी तरीका से देखो मेरे बच्चे। और हमारा एमसी जो रहता है वो देखता है जैसे ही तो दिखाई देते हैं चारों तरफ बहुत सारे बॉडीगार्ड उसके चेला चपाटे बचाने के लिए उस बंदे को। तुमको क्या अभी भी ये समझ में नहीं आया कि तुम मुझे कभी टच कर ही नहीं सकते हो? इस तरह से एक्टिंग करना, हेजिटेट करना ये सिर्फ एक तरह का प्रॉब्लम है। तुम्हारे पास तो सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम मुझ पे कंट्रोल कर सको। इस प्रेजेंस पे तुमको कंट्रोल करना पड़ेगा। और हमारा एमसी वहाँ पे जो है वो कुछ नहीं कर पाता, इतना ज्यादा जमीन पे हाथ मार देता पर उठ नहीं पा रहा होता, पूरी बॉडी उसकी कांप रही होती है गुस्सा से। पर उसका डैड जो रहता है वो बोलता है चलो मैं मिलता हूँ तुमसे दोबारा मेरे बेटे। लोगों को दिखाया जा रही होता है कि वो बंदा जा रहा होता है उन लोग को लेकर और हमारा एमसी तो वहीं पे पड़ा रहता है। फिर हम लोग को कॉरिडोर बोल सकते हैं इसको ना, हाँ, तो उसी का सीन दिखाया जा रहा होता है। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है पूरा कांप रहा होता है हमारा एमसी, तो पूरा था 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 था। फिर हम लोग को हमारे एमसी का पंच दिखाया जाता है, जमीन पे रखा रहता है हमारा एमसी। फिर सीन चेंज हो जाता है, हम लोग को एक वर्कशॉप रूम का सीन दिखाया जा रहा होता है। दिखाया जाता है वो एक गंजे बंदे को, वो गंजा बंदा बहुत देर बाद दिखाया गाइस। वो बंदा तो ठोक रहा होता है, गंजा मतलब ठोक रहा था थोड़ी को। फिर एक बंदा आता है उस टकले बंदे को बोल रहा होता है नंबर 3397 तुम बहुत ज्यादा ही मतलब रीच कर चुके अपने गोल के पास आज के लिए, तो इसको आराम से करो। वो बंदा बोल रहा होता है टकला यस माँ तुम क्या उधर देखो जरा सा उस बंदे को जो है लिया हुआ है। और बंदा बोलता है क्या ये वही बंदा नहीं जिसने सिर्फ फोड़ दिया था 7 बंदों का। फिर वो बंदा बोल रहा होता है कुछ भी बोलो कुछ भी करो कैसे भी देखो इस बंदे को, इसमें से वाई भी नहीं आता किसने मर्डर किया है। तुमने सही कहा ये तो एक कमीना लूजर है। हाँ, फिर देखा जाता है पीछे में बंदा रहता है वो बोल रहा होता है मैं लेकर आ गया टूल बॉक्स को। फिर वो बंदा बोल रहा होता है ठीक है तो उसको साइड शेल्फ पे रख दो। वो बंदा बोलता है ओके। फिर देखा जाता है वो बंदा का भी शक्ल दिखाया नहीं जा रहा होता, बोल रहा था फिर दिखाया जाता है उस बंदे को जिस बंदे के गर्दन में 2 टैटू रहता है, जैसे कि एक तरफ स्नेक का और एक तरफ स्कल का। फिर दिखाया जाता है टकले बंदे को जिसके बैकग्राउंड से आवाज आता है वुश का वुश 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 वुश। सॉरी गाइस सॉरी। तो फिर दिखाया जाता है उसने अपने सामान को नीचे गिरा दिया होता है, जो टूल बॉक्स रहता है उसको जमीन पे पटक दिया होता है। तो फिर जो दूसरा बंदा रहता है वो उस बंदे को बोल रहा होता है वैसे तूने इतना परफेक्टली पकड़ा हुआ टूल बॉक्स को गिरा कैसे दिया बे हैं? तो वो बंदा बताता है ओ सॉरी मुझे माफ कर दो, वो मैं गलती से गिरा दिया, स्ट्रेंथ को खो दिया था आपने। तो फिर हम लोग को कांटे दिखाया जाता है, सिर्फ चमकती हुई कांटियां, और कांटियां नहीं कांटी सिर्फ, और वो कांटी का जूम इफेक्ट दिया जाता है। इसका आगे में बहुत ज्यादा महत्व है इसलिए इसलिए को दिखाया जा रहा है अभी। फिर दिखाया जाता है हमारे टकले बंदे को जो थोड़ा सा शौक होता है देखते हुए, तो सामने वाला बंदा बोलता है ओह यार ये क्या है, क्या तुम वही मांगिंग हो ना जो मैंने सही वाला ना, क्या तुम वही मांगिंग हो? अरे हम लोग तो काफी ज्यादा टाइम के बाद मिल रहे हैं, हम लोग जब ग्रेजुएट कर रहे थे तब मिले थे ना, तो क्या तुमको याद है? इसके बारे में बताया जाता है इसका नाम रहता है म्यूगिया, इसने रॉबरी किया होता है चोरी डकाटी। ना तुमको देखा था मतलब न्यूज में, बट तुम इधर भी मुझे दिख गया क्या तुमको? मैं रिमेम्बर हूँ कौन हूँ मैं? उस बंदे का शक्ल दिखाया जाता, हमारा टकला बंदा बोल रहा होता है मुझे तुम याद हो यू गोमिन। और वैसे भी मुझे तुमसे कुछ पूछना था कि हम लोग अगर वापस मिलते तो, और ये उसके बारे में जो वो न्यूज में था जो बाकी सब लोग बात कर रहे थे, जैसे कि 7 पेपर खत्म हो चुके हैं,
क्या वो सच में तुम ही थे जिसने वो चीज किया था? वो टकला बंदा थोड़ा शॉक हो जाता है ये बात सुन के उसके मुंह से, क्योंकि इस पे बिलीव करना काफी ज्यादा मुश्किल है कि एक मार्किंग यू जो एक मिडिल स्कूल में था उसको ऐसा कर सकता है। हा। तो हमारा टकला बंदा बोल रहा होता वैसे तुम यहाँ पे क्या दावा करना चाहते हो ये बोल कर? तो वो बंदा बोलता नहीं वैसे कुछ नहीं, बस एक प्रैक्टिकली कि तुम जब हाई स्कूल के अंदर थे तो तुम काफी ज्यादा अच्छे स्टूडेंट थे, पर वहाँ पे एक वो बने रहते हैं बोल रहे होते हैं चल बकवास करना अपना बंद करो जा अपनी जगह पे। वो बंदा बोलता है ठीक है, वादा करते हुए जाते हुए भी बोल रहा होता चलो ठीक है वापस हम लोग मिलते हैं गायूं। तो फिर दिखाया जाता है टेबल का सीन जहाँ पे बहुत सारी कीलें और इंच पिलास पेचकस सब रखा रहता है एक हिसाब से बोलो तो। पर वो जो बंदा रहता है वो आउच बोल देता है क्योंकि उसके हाथ में अब चोट लग चुका रहता है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा कस के प्रेस किया था पीछे जाके। वैसे आप लोग चेकआउट कर सकते हो इस चीज को। और वहाँ पे फिर सीन शिफ्ट होता है हम लोग को फिर रात का दिखाया जाता है जहाँ पर अभी कोई सोया नहीं रहता, इधर उधर चहल पहल चल रहा होता है, बातचीत चल रहा होता है। ये हमारे एमसी का रूम रहता है क्योंकि यहाँ पे साइड में हमारा एमसी बैठा रहता है और ये बंदा उसी के साथ थोड़ा सदमा में रहता है क्योंकि इसके साथ बहुत बुरा हुआ आज तो, क्योंकि उसके डैड सुबह में आके उसी के साथ इसको सुना दिया कि तुझे कब्जा करना पड़ेगा तो एरिया पे, उसके बाद ही कुछ बाल बागा कर पाएगा, मेरा तेरी उतनी औकात नहीं थी अभी कुछ कर पाए। तो इसके कार इसको कैटेगरी कर देता है ठीक है। ये रेड आई जो है इसको हाई वुड पे रख देते हैं। हमारे एमसी बोल रहा होता है मैं उसको खत्म कर दूंगा, उसको जिंदा नहीं रहने देने वाला मैं उसको, क्योंकि ब्लू आइज एक रेड आइज है, नॉर्मल पावर ब्लू आइज हवाई पावर रेड आइज। और मैं सोचता कहाँ से स्टार्ट करूँ ऐसे। और उसी टाइम हम लोग को साइड में कुछ सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदे के पेट से आवाज आ रहा होता है गुड़ गुड़ का। बंदा बोल रहा था अरे यार यहाँ सिर्फ घास फूस दे रहे हैं लोग खाने में, मेरा पेट तो गुड़ गुड़ कर रहा है। दूसरा बंदा बोलता है हाँ यार यहाँ का मेन्यू काफी ज्यादा बेकार है, कुछ तो है ढंग का नहीं। एक जो बंदा रहता है वो बोल रहा होता है क्या मैं इस बात को ह्यूमन राइट में रिपोर्ट रिपोर्ट कर दूं क्या? हा। फिर सामने वाला बंदा बोल रहा होता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस चाहिए तो चाहिए ये एक स्लाइस ऑफ पिज्जा। ऐसा ही बात कर रहा होता है हमारे एमसी को सब सुनाई दे जाता है। सोच रहा होता है हमारा एमसी की एक विश, क्योंकि लोग विश मांग रहा होता है ये मेरा विश है। क्योंकि दूसरा बंदा बोलता है क्या हम लोग प्रिजन में तो भूल चुका है इस चीज को क्या अच्छे तरीके से। और फिर दिखाया जाता है साइड से बंदा जा रहा होता है प्रिजन का गार्ड, तो बंदा लोग बोलता है शांत हो जा बे, जा रहा बगल से। फिर दिखाया जाता हमारे एमसी के आँख का जोश और जुनून। तो हमारा एमसी उठ के चल जाता गार्ड के पास, बोल रहा था गार्ड। और गार्ड बोलता है हमारे एमसी को क्या क्या तेरे को क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर? और हमारे टकले बंदा को समझ में नहीं आता है, पर बाकी सब जो सारे रहते हैं वो थोड़े घबरा जाते हैं कि ये बंदा बात क्या कर रहा है इस प्रिजन के गार्ड से, ये क्या बात कर सकता है, ये कुछ ऐसा बात क्या क्या कर रहा है ये, और ये क्या कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ यहाँ पे अभी गलत हो रहा है या कुछ गड़बड़ कर रहा है ये बंदा। गार्ड का तो कुछ समझ में नहीं आता यहाँ पर। तो फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो बोल रहा होता है कि क्या हम लोग यहाँ पे कुछ पिज्जा को ऑर्डर कर सकते हैं क्या? और लोग दिखाया जाता है बाकी सबको। ये सब सुन के भाई पूरा सदमा आ चुका रहता है। गार्ड बोल रहा होता है क्या तो भूल चुका है जगह को, कहाँ पे तो वही एक प्रिजन है। फिर गार्ड को दिखाया जाता है जो अपनी टोपी पर कहते हुए बोल रहे थे उन बाहर आ जाओ। फिर वो जो सीन रहता है वो अचानक से शिफ्ट हो जाता है एक बंदे पर जो देख रहा होता है सामने, बोल रहा होता है अरे यार क्या खतरनाक है ये, और ये उसी के साथ इतना ज्यादा डिलीशियस है कि मुझे खाकर इसको मजा ही आ गया। वो बंदा जो रहता है वो कुछ चीज को खा रहा होता है, और जैसा कि देख सकते हैं उन लोग के पास आ चुका होता है पिज्जा जो सब खा रहा होता है। एक साइड में बंदा रहता है वो बोल रहा होता है अरे यार कितना ज्यादा दिन हो चुका मुझे इस टाइप का बाहर का फूड खाए हुए। और दूसरा बंदा जो रहता है वो भी बोल रहा होता है अरे यार ये तो कुछ ज्यादा ही डिलीशियस है, मुझे लग रहा है मेरी आंखों से तो आंसू आ जाएंगे। और वो लोग जो रहता है यही सब बकवास करते हुए हमारे एमसी को भी बहुत बहुत शुक्रिया बोल देता है। हमारा एमसी तो पर दूसरे ही ख्यालों में गुम रहता है, और हमारा एमसी तो ऐसा चीज सोच रहा होता है कि मैं इस बारे में बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ, पर यह हो सकता है कि सच, क्योंकि ये प्रिजन का वार्डन और जो गार्ड जो है वो लोग मुझे दे रहा है एक स्पेशल ट्रीटमेंट, क्योंकि मैं जो हूँ उस मैन का सन हूँ। और वो जो मैन कौन है आपको पिक्चर में दिख ही रहा होगा, पर मुझे और भी कुछ देखना है कि मैं कितना ज्यादा दूर जा सकता हूँ स्पेशल ट्रीटमेंट को लेकर, मैं क्या कर सकता हूँ। अब वो लोग जो रहता वो अभी भी यही बात कर रहा होता अरे यार एमसी नहीं नहीं सर एमसी जी आपकी आइडेंटिटी वैसे क्या है, वो लोग यही बात कर रहा होता। बट हमारा एमसी तो स्टाइल में पीछे खड़ा रहता है। क्या इसके जो फादर है वो एक कांग्रेसमैन है, या हो सकता है कि ये थर्ड जनरेशन से इधर आया है? तो गाइस थर्ड जनरेशन के आपको क्या याद आया कमेंट में बता देना अगर आप लोग ने वो चीज देखा है तो। और हमारा एमसी तो भाई डॉट डॉट ही में रह जाता है फिर उसी के साथ काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए, पर मुझे उस चीज का रिवेंज लेना पड़ेगा, जितना भी एडवांटेज मैं ले सकता हूँ हर चीज का मैं लेने वाला हूँ। और मैं कुछ भी करूँ इसके बारे में कि बिल्कुल भी बदल नहीं सकता कि मैं उसी मैन का सन हूँ। और उसी के साथ वो लोग अचानक से कुछ बोलने लग जाता है। हमारे एमसी का भी नजर उधर चला जाता है कि वैसे मिंग्यू एक्टिंग इतना अजीब सा क्यों कर रहा है अचानक से। और उसी के साथ एक और जो बंदा रहता है जो पिज्जा मुंह में ठूस रहा होता है वो बोलने लग जाता है हे मांग्यूम क्या तुम पिज्जा को नहीं खाने वाले हो? और दूसरा बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता है अरे यार छोड़ो इस चीज को, ये कमीना जो है वो काफी ज्यादा अजीब सा एक्टिंग कर रहा है आज के दिन। और वो बंदा जो रहता है वो तो भाई डॉट डॉट में रहता है, और ये जो है स्पेशली बहुत ज्यादा डार्क हो चुका है आज के दिन ही। और वो बंदा जो रहता है भाई पूरा उसका हाथ जो रहता है वो शेक कर रहा होता है या कुछ हो रहा होता है उसके हाथ के अंदर। और उसी के साथ क्या कुछ हुआ है इसके
साथ वो बंदा जो रहता है भाई शांति से बैठा रहता है कोने में, एकदम भाई आंख भी ब्लैक ब्लैक हुआ रहता है भाई, कुछ ज्यादा ही शांत हो चुका रहता है ये बंदा तो। बट उसी के साथ जो सीन रहता है वो अचानक से जो रहता है वो शिफ्ट हो जाता है मशीनों के चलने की आवाज है, धक धक धुक धुक दी दी था। और उसी के साथ फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी हाउस टकले बंदे को। और गाइस मैं इसलिए आवाज निकाला क्योंकि मैं तो यूज कर ही नहीं सकता, क्योंकि सब पे तो आजकल कॉपीराइट पर नहीं लग गया है। उसी के साथ हमारा एमसी रह जाता है, वो बड़ी शिद्दत से अपनी काम कर रहा होता है। उसी के साथ वो जो बंदा रहता है वो भी अपना काम कर रहा होता है, जिसका नाम है गोयूंग। अब इसका गलत नाम ले लूं तो भाई भूल जाना, उस चीज को मिस्टेक को माफ कर देना। फिर दिखाया जाता है अचानक से साइड से आवाज आता है, हमारा एमसी भी उस तरफ देखने लग जाता है। वो जो आवाज रहता है एक बंदे को रहता है जो अपने ऊपर बक्सा रखा रहता है, बट उसका बक्सा जो रहता है वो हिल रहा होता है। वो बोल रहा होता है अरे यार मेरा हाथ जो है वो पूरी तरह स्लिप होने लगा वापस से। वो जो बक्सा रहता है उस बंदे के ऊपर गिरा देता है, जिसके अंदर सिर्फ कीले 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 ही थी। उस बंदा पे चारों तरफ उस कीले को घपते हुए पूरा कीले नीचे जा रही होती है। वही जो बंदा रहता है टकला बंदा, और ये जो बंदा टकला रहता है इसका तो हालत काफी ज्यादा ही खराब हो चुका रहता है। उसके बॉडी पे दिखाया जाता है बहुत सारे निशान जो रहते हैं ब्लड के, इट्स माई ब्लड। अब वो जो नशेड़ी बंदा रहता है वो तो बोल रहा होता है अरे यार मुझे माफ कर दो, मेरा हाथ तो कुछ ज्यादा ही स्लिपरी हो चुका है। बंदा जो रहता है काफी ज्यादा सीरियस होते हुए और कांपते हुए बोल रहा होता है युनगो मैन क्या कर रहे हो तुम और क्या कर रहे हो अभी तुरंत। वो बंदा जो रहता है वो भी अब सीरियस हो चुका रहता है। बट फिर अचानक से दिखाया जाता है दो बंदे और आ जाते हैं, बोल रहे होते हैं अरे यार क्या है ये चीज, ये कमीना कहेगा वैसा, ये तुमने क्या कहा था, ये तो बिल्कुल भी उसकी तरह नहीं है। पर वो जो दो रहते हैं वो तो अब तीन हो चुके रहते हैं। वो बोल रहा होता है खतरनाक सा बंदा क्या तुम्हारे को तो ये नीचे निगाहों से देखता है, एक एसएसएस लेवल मर्डरर, एक्चुअली तुम्हारा एक नीचे रहने वाला बंदा है, जैसा कि तुमने कहा था। मेरा एक्सपेक्टेशन जो था वो कुछ ज्यादा हाई था, और इसी के साथ क्या ये सब सारा चीज जो था वो सब एक झूठ था कि तुम्हारा नेबरहुड जो है वो कुछ ज्यादा पॉपुलर बुली है। वो बंदा तो कुछ ज्यादा ही सदमे में आ चुका रहता है। बट वो जो बंदा रहता है वो काफी ज्यादा शांति में जाते हुए कुछ सोचने लग जाता है। सोचने के बाद पूरी तरीके से पगला जाता है, हंसते हुए बोल रहा होता है हाँ, झूठ झूठ तो मेरा, क्या तुम जानते हो इस बारे में कि ये जो ग्यून है वो बहुत ज्यादा मतलब हमारे इस बंदे का बेइज्जती करने लग जाता है। और बोल रहा होता है जब हम लोग बहुत ज्यादा यंग थे तब का ये बात है, अरे यार ऐसा हो ही नहीं सकता, क्या तुम इस चीज को भूल चुके हो, इतना सारा वंडरफुल मेमोरी थे हम लोग का। और उसी के साथ वो जो रहता है बंदा टकला बंदा वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है किस चीज को देखते हुए, और क्या मैं अगर ऐसा करता हूँ तो तुम्हारा जो पास्ट है वो तुमको याद आएगा। वो जो बंदा रहता है उसका सिर झुकाते हुए नीचे कील के पास लेके जा रहा होता है, और अचानक से उसकी आंखों के दम पास आ चुका रहता है कील। तो क्या गाइस की आंख अब जाने वाली है या ये पीछे मुड़ के उसको खत्म कर देगा अटैक करते हुए, चलिए कमेंट में जल्दी से बता दीजिए। और अचानक से वो जो सीन रहता है वो शिफ्ट हो जाता है, क्यों क्या कर रहे हो तुम वहाँ पे और इतना ज्यादा कांप क्यों रहे हो, और अरे यार मुझे माफ कर दो, मैं भीख मांगता हूँ तुमसे, गनमिंग प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज हो सके तो रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। वो बंदा जो रहता है वो पूरी तरीके से रो रहा होता है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और चारों तरफ उसके दिखाया जाता है जो कीली कील रहती है। और वो जो पागल बंदा रहता है वो बोल रहा होता है हो क्या कहा तुमने, वैसे तुमने क्या कहा, क्योंकि मैं जो हूँ वो तुम्हारे बात को बिल्कुल भी नहीं सुन पा रहा हूँ इस बाहर के एरिया से। और बाहर सामने दिखाया जाता है भाई कीली कीली दरवाजा के ऊपर चारों तरफ बिछा रहता है, अरे यार मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज ऐसा कुछ मत करो, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो प्लीज। और दिखाया जाता है उसके पैरों के अंदर लगता है घप चुका बहुत सारे कीड़े, यही वही टकला बंदा है। ही क्या नहीं करूं, और वो बंदा जो रहता है वो पूरे तान के खड़ा रहता है उस दरवाजा के बाहर। अरे यार पर ये तो कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है, इसमें तो रियल फन मुझे मिल रहा है। उसी के साथ चलो वापस मैं शुरू करता हूँ इस चीज को। वो बंदा जो रहता है अचानक से कील पकड़ता हाथ में और पीछे के हाथ में हथौड़ा। अब क्या होने वाला आप लोगों को पता है, और काउंटडाउन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और उसी के साथ वो जो बंदा रहता है वो बोल रहा होता है 1 2, और अंदर वाले बंदा जो रहता है टकला उसका तो पूरा फट के हाथ में आ चुका रहता है। अब क्या होने वाला उसके साथ, और उसी के साथ वो जो बंदा रहता है वो 3 भी बोल देता है, हथौड़ा पीछे जो रहता है वो काफी ज्यादा स्पीड में आगे ला रहा होता है। और उसी के साथ ये जो सीन रहता है वो जमीन जो रहती है वो हिल जाती है, देख के आप लोग समझ गए होंगे उसने क्या किया होगा, उस कील को ठोक दिया होगा और क्या। और सीन जो रहता है वो वापस शिफ्ट हो जाता है आवाज के साथ, क्योंकि टकला बंदा जो रहता है वो पूरी तरह से कांप रहा होता है। और वो जो पागल बंदा रहता है वो तो अभी भी यही बोल रहा होता है क्या तुमको याद आया अब। और टकला बंदा का भाई बुरा हालत खराब रहता है, क्योंकि वो कील के दम 1 इंच पहले भाई एकदम खत्म भाई। अब क्या ही कहूँ इसके बारे में। अब हमारा एमसी भी जो रहता है वो देखने लग जाता है, वो लोग जो रहते हैं बाकी सब बंदे वो तो हंसने लग जाते हैं देखते हुए। और उसी के साथ वो जो सामने वाले लोग रहते हैं वो तो यही बात करने लग जाते हैं, ये लूजर तो है लगता है कांप रहा है, अरे यार कमीना कहीं का लगता है पूरी जगह तैर चुका है। वो लोग सब हंस रहा होता है, उसका मजाक उड़ा रहा होता है। और उसी के साथ वो जो पागल बंदा रहता है अपने हाथों में कील जमा करते हुए बोल रहा होता है क्या तुम अभी भी इस बात पे बिलीव करते हो कि इस टाइप का एक कावड़ बंदा किसी को खत्म कर सकता है। और उसी के साथ उसके ऊपर मुक्का मारने का ट्राई कर रहा होता है। फिर दिखाया जाता अचानक से एक बंदे का हाथ जो उस बंदे का हाथ को पकड़ लेता है, उसके हाथों सारी कील अब गिर चुकी रहती है। अब उसी के साथ वो सारी जो कील रहती है वो अब नीचे गिर चुकी रहती है, माहौल जो रहता है वो
वो कुछ ज्यादा ही टेंस हो चुका रहता है और वो सारे बंदे रहते हैं वो भी देखते हुए कुछ ज्यादा ही शौक रहते हैं और हक्का बक्का हो चुके रहते हैं। और दिखाया जाता है उस बंदे का हाथ जो अभी भी हम रहता है, वो बंदा भी देख के काफी ज्यादा शौक रहता है। उस बंदे का हाथ दिखाया जाता, थोड़ा बहुत शक हो रहा है वही बंदा होगा, बट अब क्या है कौन है नहीं पता। फिर दिखाया जाता हमारे एमसी को अचानक से जो काफी ज्यादा सीरियस होते हुए देख रहा होता है और उधर से बंदा बोल रहा होता है क्या मैं तुमको सिखाऊं अच्छे तरीका से। चलो छोड़ो इस बात को, मैं तुमको दिखाता हूँ इस चीज को कैसे करते हैं, ये कैसे खत्म करते हैं एक पर्सन को। उसी के साथ दिखाया जाता वो बंदा उसका हाथ दम कस के पकड़ने लग जाता, उसका हाथ भी कांप रहा होता है और सामने वाले बंदे का भी हाथ कांप रहा होता है। बंदा बोल रहा होता है टकला क्या, बट अचानक से एक और मोटा टकला बंदा आ जाता है, बोल रहा होता है अरे यार तुम लोग दोनों कहीं के, जल्दी से जाओ ब्रेक टाइम खत्म हो चुका, अपने अपने स्टेशन पे वापस लौट जाओ। और उसी के साथ वो जो पागल बंदा रहता अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोल रहा होता है अरे यार मेरे अपने हाथों से अपने हाथ हटा दो। वो लोग जो बंदा रहता है वो लोग अब जाने लग जाता है, उन लोगों को छोड़ते हुए बोल रहा होता है बड़ा वाला बंदा अरे यार क्या ही बुरी बात है और क्या ही अजीब बात है, अभी तो मजा आना स्टार्ट ही हुआ था। और वो जो पागल बंदा रहता है वो तो अभी भी काफी ज्यादा अजीबों से नजरों से देखते हुए टच करते हुए जा रहा होता है। ये जो है अभी भी उतना ही अनोइंग है जितना पहले था। उसी के साथ वो लोग जो रहता है वो अपना काम स्टार्ट कर देता है। फिर अचानक से दिखाया जाता है सीन शिफ्ट हो जाता है एक बंदे के ऊपर, जो बंदा बोल रहा होता है जीजीएस वीएस बुद्धा। वैसे तुम लोग क्या सोचते हो कौन ज्यादा पावरफुल होगा इन लोग दोनों में से। एक बंदा जो रहता है वो बोल रहा था ऑब्वियसली जीजीएस, दूसरा बंदा जो रहता है अरे यार तुम इस सिंगल मार्टर को भूल जाओ, बुद्धा ज्यादा स्ट्रांग होता है। फिर वो जो बंदा रहता है वापस बोलने लगा अरे यार जीसस जो है हम लोग को चॉकलेट पाई दे सकता है। और फिर दूसरा बंदा बोलने लग जाता है पर बुद्धा तो हम लोग को हैमबर्गर भी दे सकता है जैसा कि तुम जानते हो। फिर दिखाया जाता है वो लोग दोनों तो अब एक दूसरे में पैसा वैसी करने लग जाता है। अरे यार अब तो लगता है रिलीजियस वॉर हो चुका है। और एक बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता है चलो मैं चलता हूँ अपने हिसाब से रिलीजियस ड्यूटी के पास। उसी के साथ दिखाया जाता है वो लोग दोनों बंदा बच चुका रहता है सिर्फ अकेला यहाँ पर हमारा एमसी और वो टकला बंदा दोनों काफी ज्यादा शांत में डॉट डॉट में रहता है। और उसी के साथ दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो काफी ज्यादा शांति से भाई भाई सामने देख रहा होता है। अब कहाँ देख रहा होता है, सामने देख रहा होता है। फिर जहाँ से दिखाया जाता है टकले बंदे को जो हमारा एमसी रहता है उसको थैंक्स बोल रहा होता है और टकला बंदा को तो कुछ समझ में नहीं आता है वैसे ये बोल क्यों रहा है। फिर हम लोग छोटे से पास के सीन में चले जाते हैं, अगर तुम रोकते नहीं मुझको बिल्कुल भी तो मैं ऐसा हो सकता था कि मैं 10 साल और यहाँ पे पिसने वाला था एक चक्की की तरह। पास के अंदर तुम्ही तो कहा था मुझको कि मैं तुमको रोक दूं, और वैसे इतना जल्दी चेंज कैसे आ गया तुम्हारे दिल के अंदर। और फिर हमारा एमसी बताता है बिकॉज क्योंकि एक इम्पोर्टेंट रीजन आ चुका है कि मुझे अब जल्दी से इस प्लेस को छोड़ के जाना है। एक ऐसा पर्सन जिसने किल किया मेरे फ्रेंड को, मेरा बाप जिससे मुझे मिलने जाना है। वो जो टकला बंदा रहता है वो बोल रहा होता है मैंने तो सोचा था तुम्हारे जो फादर हैं विक्टिव स्टेट में हैं। और हमारा एमसी अचानक से बोलता है ये काफी ज्यादा लंबी स्टोरी है, वैसे छोड़ो इस बात को, मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहता हूँ कि मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं जल्दी यहाँ से चला जाऊंगा, थैंक यू तुम्हारा। उसी के साथ भी टकला बंदा को दिखाया जाता है जो अपने ही सोच में खोया रहता है डॉट 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 के साथ। फिर वो जो बंदा रहता है अचानक से बोल पड़ता है क्या तुम मुझको मॉक करना चाहते हो, एक ऐसा बंदा के सामने ये चीज तुम बोल रहे हो जिसको सेंटेंस मिल चुका है 20 ईयर का। और वो बंदा जो रहता है हमारा एमसी अरे यार ऐसा नहीं ऐसा नहीं है, मेरा जो पॉइंट था वो था ये कि मैं रिपेयर करूंगा तुम्हारे डिबेट को। वो बंदा जो रहता है हमारे एमसी की तरफ घूरते हुए देख रहा होता है, और वैसे लोग किस हिसाब से एक दूसरे की तरफ देख रहा है मुझे खुद भी नहीं पता, ऊपर मोजा जूता जो रहता है वो सब सूख रहा होता है। और मैं इसलिए ये चीज बोल रहा था क्योंकि ये लोग जो बंदा है ये भाई एक दूसरे को उल्टा तरफ बैठा है। वो बंदा जो रहता है टकला बंदा वो बोल रहा होता है ठीक है मेरी तरफ से फाइन है इस बारे में। फिर उसी के साथ वो जो सीन रहता है वो पूरी तरह से शिफ्ट हो जाता है, एक बंदी खिड़की की तरफ दिखाया जाता है, ये बंद खिड़की रहती है कि गेट, हाँ खिड़की ही है गाइस। फिर दिखाया जाता है टकले बंदे को जिसके सिर के ऊपर एक की उड़ रहा होता है, बोल रहा होता है दूसरा बंदा कि चलो इधर है ये की। फिर दिखाया जाता है वो तो मोटा टकला बंदा रहता है वो बोल रहा होता मुझे माफ कर दो गेहूं कुछ अर्जेंट आ चुका है मेरे घर के ऊपर, और इसी वजह से वुडवर्क जो रूम है वो तुम्हारे अंदर में अभी के लिए आता है तो गुड लक। वो बंदा आप चाहता है वो जा रहा होता है, हमारा वो बंदा रहता है वो बोल रहा होता और राइट मैं अब सब चीज समझ चुका हूँ। फिर जो रहता है टकला बंदा वो डेस्क के ऊपर देखने लग जाता है जिसके ऊपर बहुत सारे रेंच पिलास उसी के साथ बहुत सारे कीले और एक बड़ा सा वुड का दीवार रखा रहता है। उसी के साथ वो जो बंदा रहता है उसको देखते हुए कुछ सोचने लग जाता है डॉट 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 साथ। फिर दिखाया जाता है उस वुड के साइड में भाई एक कीड़ा आ चुका रहता है। वो बंदा जो रहता है क्या ये एक पहचान से उस बंदे को जो रहता है वो पागल बंदा का चेहरा याद आ जाता है, वो पागल बंदा जैसा देख रहा था उस बंदे को। फिर वो जो टकला बंदा रहता है वापस उस चीज को घूर के देखने लग जाता है। चलो इसको अच्छी तरीके से देखते हैं। वो जो रहती है भाई वो तो अब बटरफ्लाई बन जाती है, बट उसके आसपास देख लो जरा सा गाइस आप भी, तो गाइस वहां पे जो रहता है वो सीन शिफ्ट हो जाता है। मैं वो हूँ जिसने इसको अच्छी तरीके से ये हल किया है, क्या ये कूल नहीं है। वो जो रहता है बंदा वो वही बंदा रहता है पागल बंदा जो अभी 11 साल का था तब का है, फ्रेंड था इस टकले बंदा का। अरे यार ये लगता है बग जो है ये कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा है, बट ये काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है ये बटरफ्लाई। वो बंदा काफी ज्यादा डरते हुए देख रहा होता है, और वो जो बंदा रहता है वो दिखाते हुए बोल रहा होता है अरे यार गेहूं लगता है तुम काफी ज्यादा बड़े डरपोक इंसान हो, और इसी के साथ मैं ऐसा ही सोचता हूँ। वो बंदा जो रहता है वो
बोल रहा होता है क्या यार, ये मेरा फर्स्ट फ्रेंड था जो मेरे पास अभी तुरंत मिला था। फिर वो जो सीन रहता है वो शिफ्ट हो जाता है स्कूल की तरफ, जहाँ बाकी सब बच्चे लोग बात कर रहे होते हैं। उसका नेम क्या था वापस बताओ मुझको। यू गो मिन। यार इसका नाम कुछ ज्यादा ही अजीब है। उसी के साथ ये बंदा जो है वो कुछ ज्यादा ही करीब लगता नहीं है तुम लोग को क्या? क्योंकि ये जो है वो सिर्फ कलेक्ट करता रहता है बग्स को, उसी की तरह अजीब अजीब चीजों को। उसी के साथ ये सब कितनी बेकार लगती है, कितनी गंदी होती है। बाई चांस दिखाया जाता है उसके पास एक बंदा आ जाता है जो बोल रहा होता है क्या तुम उसको कलेक्ट करते हो ये सब चीजों को खाने के लिए? और वो पागल बंदा रहता है जो बच्चा रहता है अभी, वो बोल रहा था वाह ऑफ कोर्स बिल्कुल भी नहीं। पर वो जो बंदा रहता है वो बोल रहा होता है अरे यार तुम झूठ बोल रहे हो, मैं जानता हूँ तुम इसको इसलिए खाते हो क्योंकि तुमको प्रोटीन इंटेक होता है। और वो बंदा हंसने लग जाता है उस बंदे के ऊपर। एक और बंदे को दिखाया जाता है जो साइड में रहता है, वो लोग बात कर रहा होता है अभी भी क्या तुम चाहते हो ऐसा कि मैं तुमको ये खिलाऊं, कहो इस बारे में। और लोग हंसने लग जाता है उस बंदे के ऊपर। फिर दिखाया जाता है अचानक से हमारे टकले बंदे को जो बोल रहा होता है इतना ही काफी है, चुपचाप से मैं जानता हूँ कि तुम लोग बोर हो रहे हो, इसकी वजह से तुम लोग वापस अपने सीट पे चले जाओ जल्दी से। अब वो लोग जो रहते हैं वो लोग तो थोड़े घबरा चुके रहते हैं। कान में फुसफुसाते हुए एक बंदा बोल रहा होता है ये जो है ये क्लास का प्रेस है। वो बोल रहा होता है अरे यार ये हम लोग को पनिश भी कर सकता है। और यही सब बोलते हुए वो लोग बंदा जो रहता है वो चला जाता है, बोल रहा होता है सॉरी प्रेस मुझे माफ कर दो, हाँ बोलते हुए सब कोई निकल जाता है वहां से। और वो जो टकला बंदा रहता है उस बंदे को बोल रहा होता है क्या तुम ठीक हो? और वो बंदा जो रहता है वो हाथ हिलाते हुए बोल रहा था हाँ हाँ मैं शुक्रिया तुम्हारा, मैं ठीक ठीक हूँ। और इसी के साथ वो जो पागल बंदा रहता है वो काफी ज्यादा खुश होते हुए उस बंदे को बोल रहा होता ओ ये तो बिल्कुल सही है कि तुमको याद होगा इस बात को क्योंकि तुम मेरे घर पे आने वाले हो आज, राइट? बट उस टकला बंदा को बोलने से पहले बगल से क्लास का जो बंदा लोग रहता है वो बोलने लग जाता है चलो हम लोग नया गेम खेलेंगे आज साथ क्लास प्रेस। और उस बंदे को बोल देता है और हमारा बंदा सोच रहा होता है वैसे इस तरह से इसका शुरुआत हुआ था। वो बंदा उन लोग के पास जाता है, वो लोग बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता है चलो हम लोग खेलते हैं जाके गेम और स्कोर करते हैं अच्छा अच्छा अपने 4 क्लास से भी ज्यादा अच्छा। हमारा जो मेन बंदा टकला रहता है वो बोल रहा होता है अरे यार मेरे पास दूसरा ही प्लान है आज तो। वो लोग जो रहता है वो अभी भी नहीं मानता, बोल रहा होता कम ऑन यार तुम अगर क्लास प्रेस वहां पे नहीं रखा तो कैसे मजा आएगा। फिर वो हमारा टकला बंदा जो रहता है वो भी बोल देता है फाइन है ठीक है तो चलते हैं। वो पागल बंदा जो रहता है वो थोड़ा सा उदास होते हुए अपने डेस्क की तरफ देख रहा होता है और टकला बंदा जो रहता है वो सोचता है इस बात को कि मेरे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसी के साथ दिखाया जाता है हमारे पगले बंदे को। और हमारा वो जो बंदा रहता है टकला वो सोच रहा होता है हम लोग इसी तरह से बहुत दूर की तरह थे, दूरी दूरी से ग्रो होने लगे हैं, बड़े होने लगे हैं। और उसी के साथ जब अगला साल आया तो हम लोग का क्लास भी था वो सेपरेट हो चुका था, अलग ही अलग। और उसी के साथ वो टकला बंदा जो रहता है उसकी तरह डेस्क की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है क्या वो पागल बंदा घर जा चुका है। भाई ये पागल बोल नहीं रहा है ठीक है, हम बोल रहे हैं ठीक है ना, क्योंकि आप लोग भी जानते हो वो आगे की सीरीज में कितना ज्यादा पागल हो चुका है और हम लोग इसी की तरह ग्रो होने लगे हैं और भी दूरी और दूरी से। फिर जब वो टकला बंदा रहता है वो कॉरिडोर में जा रहा होता है, पीछे से 2 बंदे बात कर रहे होते हैं क्या तुमने सुना उस रिमर के बारे में कि वो जो लूजर यूमिन था और मैंने उसके बारे में ये सुना है ना कि वो टारगेट किया जा रहा है बुली के द्वारा इस दिन। और दूसरा बंदा जो रहता वो बोलता क्या सच में? और वो बंदा जो रहता वो बोल रहा था यार मैंने देखा भी उसको पिटाते हुए उसके द्वारा पहले, इससे पहले। ओह ऐसा बात है यार, और मैंने भी देखा था यूमिन जो है ना उसको ड्रैग किया गया था वेयर हाउस के तरफ। और टकला बंदा जो रहता है वो सुन के काफी ज्यादा शौक रहता है, क्वेश्चन मार्क में आ जाता है क्योंकि टकला बंदा को तो इस बारे में कुछ भी पता ही नहीं था। और अचानक से टकला बंदा जो रहता है वो भागने लग जाता कॉरिडोर से। और टकला बंदा जो रहता है वो काफी ज्यादा तेजी से भाग रहा होता है, उसी के साथ काफी ज्यादा टेंशन में भी रहता है, चेहरा से देख के बता सकते हैं। और उसी के साथ कहीं पे जाके रुक जाता है, बहुत ज्यादा हाँफ रहा होता है क्योंकि ये टकला बंदा जो है वो दौड़ के भागता हुआ आया है बहुत दूर से। और उसी के साथ कैमरा जो रहता है वो थोड़ा सा पीछे होता दिखाया जाता है। टकला बंदा जो रहता है हमारा वो गेट किसी का खुला रहता है, अब कौन सा गेट है? वेयर हाउस का गेट हो सकता है आई थिंक। फिर गेट खोलते हुए लोग के सामने बोल रहा होता है ग्यूमेन किधर है ग्यूमेन। तो गाइस थोड़ा सा नाम में दिक्कत हो गया गाइस का, गनमिंग नाम है का पता कैसे, और ये नाम थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा है मेरे को। और वो लोग जो रहते हैं भाई वो लोग तो भाई उसके तरफ देखते हुए बोल रहे हैं अरे यार तू कमीना लूजर कहीं का, कौन जानता उसके बारे में, और किधर है वो उसके बारे में क्या जानूं। फिर दिखाया जाता अचानक से उस बंदे को शौक लगता है टकले वाले को, और आवाज आता है बैकग्राउंड से कि ओ इधर है ये तो ठीक तुम्हारे पीछे है। उसके पीछे आ चुका रहता है वो क्रेजी बंदा और दे देता है गंदा सा धक्का उसको अंदर। अब जानते ही हो गाइस आगे क्या होने वाला है। जो टकला बंदा रहता है वो काफी ज्यादा घबराता है, पीछे चेहरा करते हुए बोल रहा होता है गनमिंग। उसका गेट बंद करने लग जाता है। वो जो टकला बंदा रहता है वो बोल रहा होता है अरे यार ये सब तुम क्या कर रहे हो। क्रेजी बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता है अरे यार क्यों तुमने नहीं किया, और यही क्यों तुमने नहीं किया बोल के उसका गेट बंद कर देता, बोल रहा होता बस इसी अंदर रहो चुपचाप से। और भाई क्या होने वाला आगे का आप लोग को ही पता होगा। गेहा करते हुए वो बंदा अपना गेट जो रहता है वो उस गेट का ताला लगा रहा होता है चाबी से, और पीछे वाले सारे जो बंदे रहते हैं वो बोल रहे होते हैं वो यार तुमने कैप्चर कर लिया सक्सेसफुली एक इंसेक्ट को। और उसी के साथ दूसरा बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता है अरे यार मैंने तो पहले ही कहा था ये छोटा सा लड़का पूरी तरह से पागल है दिमाग के द्वारा। बंदा बात आते हुए बोल रहा होता है अरे यार मैंने तो ये कहा था तुमको ऑफर करना पड़ेगा अपना सबसे प्रीशियस इंसेक्ट को अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो हमारी फैमिली को तो। और दूसरा बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता ओ यही है तुम्हारा इमीडिएटली डिसाइड किया हुआ तुम्हारा एक्शन। और उसी के साथ बोल रहा होता है अंदर से बंदा कि अरे यार मुझे बाहर आने दो, तुम ये क्या कर रहे हो अचानक से, ये सब तुम क्या कर रहे हो। वो बंदा जो रहता है भाई वो पूरा पागल हो चुका रहता है, वो कान लगा के उसका बात को सुन रहा होता है और बोल रहा होता है बस पेशेंस रखो
हो ग्यूम। वो बंदा जो रहता है टकला बंदा वो काफी ज्यादा खौफ में आ जाता है क्योंकि वो बंदा वैसा बात ही कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है जब मैं पकड़ लेता हूँ एक इंसेक्ट को तो मैं जरूरत होता है कि मैं स्टार्ट करूँ अपना सबसे खतरनाक चीज। जब वो जिंदा रहता है तो वो आप लोग जानते हो कौन सा चीज, जब इंसेक्ट को चारों तरफ इसने कील लगा दिया था वही वाली चीज उस बंदे के ऊपर। फिर जो सीन रहता है वो शिफ्ट हो जाता है प्रेजेंट सीन की तरफ। जो बंदा बोल रहा होता है कि माउथ जो होता है उसके साथ बटरफ्लाई, ये दोनों जो रहता है वो दोनों इंसेक्ट रहता है बट एक को हिट किया जाता है और दूसरे को लेफ्ट किया जाता है। और ये जो चीज है ये बिल्कुल मेरी तरह है। जब मैं पहले था तो वो बटरफ्लाई को एकदम पूरा हाथ में पकड़ लेता है। वो बंदा जो रहता है वो काफी ज्यादा शौक रहता है हमारा टकला बंदा। वो बंदा जो रहता है हर चीज बोलते हुए अपने मुट्ठी को जो रहता है वो बंद कर लेता। बाकी सब मैं बात नहीं बताऊंगा आप लोग को। ये सब जो चीज है वो तुम्हारे वजह से भाई वही पागल बंदा आ चुका रहता है। भाई भाई ये भाई पत्थर था कि बटरफ्लाई इंसेक्ट का, भाई एकदम टुकड़ा टुकड़ा हो गया। या तो वो जो टकला बंदा रहता है वो उस बंदे को बोल रहा होता है यू गनमिंग तुम क्या कहना चाहते हो, ये सब चीज जो हुआ वो मेरी वजह से। और वो जो पागल बंदा रहता है वो बोल रहा होता है बंद कर दे प्रिटेंड करना कि तो कुछ जानता ही नहीं है। तूने एक्ट किया कि तू एक महात्मा है, तूने एक्ट किया कि तू मेरा केयर करता है एक फ्रेंड के तौर पर सीक्रेटली तू प्लान कर रहा था कि मुझसे डिस्टेंस बढ़ा ले और मुझे बिट्रे कर दे। और क्या तू सोचता है इसके बारे में कि मैं इसको पकड़ ही नहीं पाऊंगा। वो बंदा जो रहता है वो थोड़ा सा सुन के शौक हो जाता है इस बात को। तुम्हारे दिमाग के अंदर मैं सिर्फ एक डिस्कस्टिंग मौत था, उसी के साथ तुम जो थे एक बटरफ्लाई थे जो बहुत ज्यादा चमक रहे थे। और उस मोमेंट मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि तू मेरे बारे में इस तरह से सोचता है। तो मेरा सिंगल सिंगल जो भी दिन था वो मैं ऐसे जीने लगा कि मुझे लगता था कि मैं क्लिफ के एज पे खड़ा हुआ हूँ। पर इसी के लोड के साथ तुम और जो पर्सन जिसने मुझे ऐसा बनाया जंप कर गया अपने क्लिफ के ऊपर से अपने आप से और उसी के हिसाब से। और बंदा चला था वो सुन के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। जब मैंने इस न्यूज को सुना कि तुम जो हो वो बन चुके हो मर्डर 7 पीपल को खत्म करने के बाद, और उस टाइम मुझे इतना ज्यादा खुशी महसूस हुआ था कि मैं बता भी नहीं सकता। और ये ऐसा था कि मुझे एकदम जस्टिस मिल चुका है जैसा कि तुम जानते हो। वो बंदा हंसता है और बंदा जो रहता है अपना टकला वाला वो भाई पूरा कांप रहा होता है और बोल रहा होता है तुम किस तरह के डिल्यूजन में तुम जी रहे हो उतना टाइम से। अब भाई पूरा बंदा जो रहता है पूरा गुस्सा हो चुका रहता है और आगे बढ़ते हुए बोलता है उसको तुम्हारी वजह से मैं। अचानक से वो बंदा जो रहता है वो रुक जाता है काफी ज्यादा घबराहट के साथ क्योंकि पूरा सीन जो है ब्लैक हो चुका है। वो पागल जो बंदा रहता है वो पूरी तरीके से पागल होते हुए बोल रहा होता है कि मैटर बिल्कुल भी नहीं करता कि मैं डिलीजन में हूँ या नहीं। तुम्हारी जो लाइफ है वो शेमलेस है पहले ही से। और उसी के साथ ये जो है वो कम्प्लीटली अपटर्न होने वाली है एक डस्ट के अंदर। बाकी सब बंदा आगे उसको तुम पूरी तरह से पकड़ लेता है। वो लोग बंदा जो लोग रहता है उसको पकड़ते हुए बोल रहा होता है कि मैं तो जानता था तुम बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो जब तुमने उस कोच से बात किया था इस बात में। पर ये जो चीज है ये तो उससे ज्यादा मजेदार है जितना मैंने सोचा था युनगन मिन। और वो जो पागल बंदा रहता है वो बोल रहा होता है अभी बिल्कुल भी नहीं। और उसी के साथ उस टकले बंदा को दिखाया जाता है। वो बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता है जब मैं पकड़ता हूँ एक इंसेक्ट को तब मैं इस चीज को करता हूँ। सामने दिखाया जाता है उसका गेट खुला रहता है। क्या करता हूँ आप लोग को पता है कि मुझे पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और वो जो टकला बंदा रहता है भाई पूरी तरीके से देख के भाई हक्का बक्का शौक में आ चुका रहता है और उसी के साथ अपने आप को छुड़ाने का कर रहा होता है। अरे यार रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। बट उन लोग जो रहता है वो टान के उसी गेट के पास लेके जा रहा होता है। और वो पागल बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता है ये सब जो चीज है वो सब तुम्हारी वजह से है। तो गाइस ये पागल बंदा तो सच में पागल हो चुका है, मैनिपुलेट कर दिया गया है या खुद ही उनको मैनिपुलेट कर लिया ये बंदा ने और उस बंदे को अब बंद कर रहा होता है। वो बंदा तो काफी ज्यादा खौफ में रहता है इस चीज को देखकर। वो बंदा जो रहता है उसको पूरी तरीके से बंद कर देता और लॉक सब लगा देता अंदर की तरह। बोल रहा होता अभी भी कि अरे यार ये तो तुम्हारी वजह से हुआ है माग्यूम। और वो जो बंदा रहता है हमारा टकला वो तो बोल रहा होता अंदर से क्या तुम सोचते हो इस बारे में कि मैं वही चीज में वापस गिर जाऊंगा जो तुम ऐसे सेम ट्रिक कर दे उसी चीज में। बाहर वाला बंदा बोल रहा होता ओ राइट मैंने तो पहले से प्रिपेयर कर लिया तुम्हारे लिए अगर स्पेशल गिफ्ट उसके अंदर। वो बंदा जो रहता है वो थोड़ा सा खौफ में होते हुए नीचे देखने लग जाता है और नीचे दिखाया जाता है नीचे जो रहते हैं वो कीड़ा बुच्चू बहुत सारे चूटी चाटी अब जो भी आप देख लो समझ लो यार देखी कर। और उसी के साथ बहुत सारे जो कीड़े इंसेक्ट रहते हैं उसके बाद चढ़ने लग जाते हैं। वो बंदा का तो हाथ काफी ज्यादा खराब रहता है। बाहर से वो बंदा बोलता है ये सब मेरे इंसेक्ट फ्रेंड हैं। और उसी के साथ वो बंदा जो रहता है वो बाहर होके खड़ा होकर देख रहा होता है उसी डिब्बा को बक्सा को। वो पागल जो बंदा रहता है वो पूरी तरह से पागल होते हुए बोल रहा होता है कैसा लगा तुमको गेम, क्या तुमको ये पसंद आया। बट वो जो बंदा रहता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है सुनते हुए यार कैसे हो सकता है ऐसे कि कोई रिस्पॉन्स इसके अंदर से नहीं आ रहा है। बटरफ्लाई से वो बहुत ज्यादा डर जाता था। क्या ये सच में ट्राई कर रहा है कि होल्ड कर ले अपने अंदर हर चीज को। वो बंदा जो रहता है भाई उसका तो कुछ ज्यादा ही वाट लगा रहता है। भाई सारे कीड़ा जो रहते हैं उसके ऊपर चल रहे होते हैं। पीछे वाले बंदे भी रहते हैं बात करने लग जाते। जुल्फे वाला बंदा बोल रहा होता है अरे यार देखो उस बंदे को वो ट्राई कर रहा है रिएक्शन बिल्कुल भी ना दे। और एक अजीब बंदा वाला रहता है वो बोल रहा होता है अरे यार ये बंदा ट्राई कर रहा है कि एक बात भी नहीं निकाले मुंह से। फिर एक बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता है युनगन में क्या तुम सच में अच्छे हो इस हिसाब से कि ये बंदा जो है वैसे भी मर्डर करके ही तो आया है इसके अंदर। वो बंदा जो रहता
रहता है पागल वाला वो बोल रहा होता है मर्डर, क्या है वो चीज। और उसके साथ वो बंदा जो रहता है वो पूरी तरह से सनकी हो जाता है। और एक और बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता है अब लगता है कि तुम्हारा दिमाग है तुम्हारे हाथों में बिल्कुल भी नहीं है। उसी के साथ वो बंदा जो रहता है आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है अरे यार मैंने तो अभी स्टार्ट ही किया है इस चीज को। वो बंदा काफी ज्यादा इरिटेट होते हुए बोल रहा होता है चलो अब हम लोग को सुनने मिलेगा एक चिल्लाहट। और उसी के साथ वोकल कोड है जो होता है लगता है ओपन होना स्टार्ट हो चुका है। बट उन लोगों के बीच में अचानक से एक और बंदे का पैर दिखाया जाता है जो वहां पे एंट्री कर रहा होता है। अब वो दिखाया जाता है वो तो हमारा एमसी रहता है रॉलम एंट्री करते हुए बोल रहा होता है कितने। फिर दिखाया जाता है आयरन सिर वाला जो बंदा रहता है वो बोल रहा होता है अरे यार तूने तो मुझको डरा ही दिया। दूसरा बंदा जो रहता है जुल्फे वाला वो बोल रहा होता है अरे यार ये है कौन वैसे। हमारा जो एमसी रहता है फिर वो बोलता है चिल्लाना क्या तुम इसको कैसे करने वाले हो इस तरह की चीज को इस तरह से क्या। उसका हड्डी जो रहता है उस बंदे का पकड़ के पूरा तोड़ देता है वो बंदा भी कांपने लग जाता है। फिर जो जुल्फ वाला बंदा रहता है वो आ रहा होता है बोलते हुए अरे यार तू क्या समझता अपने आप को कमीना कहीं का। और उसी के साथ उसके मुंह पे एक खतरनाक लात पड़ जाता है वो बंदा भी भाई समझ में नहीं आता कैसे पड़ा ये लात उसको। और उसी के साथ वो जो बंदा रहता है वो जाके उसी चीज से टकरा जाता है जहाँ पे वो बंदा जो रहता है हमारा टकला वो बंद रहता है। और हमारा एमसी बोलता है और इस तरह से क्या ये करना होता है। और ये जो पत्थर वाला बंदा रहता है वो तो डरा नहीं रहता बट ये वाला बंदा जो रहता है हमारा पागल बंदा वो पूरा खौफ में आ चुका रहता है। फिर दिखाया जाता है हमारे टकले बंदे का सीन लगता है वो जो था वो बेन हो चुका है उसकी वजह से इसको बाहर का सीन दिखाई दे रहा है। यही बंदा भी रहता है वो शॉक हो चुका रहता है वहां से आवाज आता है हे माग्यूम मैंने कहा था ना कि मैं रिपेयर करूंगा अपने डिबेट को राइट। और वो बंदा जो रहता है वो देख रहा होता है अपने एक आंख से वही बेन वाले एरिया से। और इसको तुम कंसिडर कर सकते हो कि अब इवन हो चुका है अभी तो थी। और भाई हमारा एमसी उस बंदे के सामने खड़ा रहता है बहुत गंदी तरह से। अब क्या होने वाला भाई अब मजा आएगा आगे तो भाई इतना साइंस से थोड़ी दिखाया गया इसलिए सीन शिफ्ट हो जाता है हम लोग को पुराना सीन दिखाया जाता है। बैकग्राउंड से आवाज आ रहा होता है ओ उस रूम में बात चल रहा था अरे यार मैं इस बारे में सोचूं तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा माग्यूम। और दूसरा बंदा जो रहता है वो बताता है कि अरे सुपीरियर ने उसको बुलाया था वुडशिप रूम में। और दूसरा बंदा बोल रहा होता है अरे यार उसने सडनली आस्क कर लिया हेल्प के लिए और क्लीनिंग व्लीनिंग के लिए क्या बुलाया। हमारा एमसी वहीं पे बैठा रहता है उससे सुन रहा होता है ये सब बात है कि इतना ज्यादा लेट आवर में क्यों बुलाया होगा। फिर जहाँ से हमारा जो एमसी रहता है वो खड़ा होने लग जाता है वो लोग भी देख के थोड़ा शौक रहता है क्या चल रहा है यहाँ पर। फिर हमारा एमसी जो रहता है वो खिड़की के पास आके ऑफिसर के पास देखते हुए ऑफिसर को बोल रहा होता है ऑफिसर। ऑफिसर जो रहता है वो भी उसके तरफ देखते हुए बोलता और वापस से ऑफिसर स्टाइल में कैप को करते हुए बोल रहा होता है "हाँ, तुम फिर से आ गए। फिर हम लोग को दिखाया जाता है उसी रूम के बंदे लोग का सीन जो भाई पूरे लाट वगैरह होता है सोच रहा होता है अरे भाई लगता है ये फिर से ऑर्डर करने वाला पिज्जा को वापस से दूसरा बंदा लोग रहता है वो बोल रहा था नहीं नहीं इस टाइम लगता है ये चिकन ऑर्डर करेगा चिकन। पर जो हमारा एम्स रहता है वो काफी ज्यादा सीरियस लुक देते हुए बोलता है ओपन कर दो डोर को। और उसी के साथ उन लोगों को दिखाया जाता है जिनका सपनों पे पानी फिर चुका रहता है भाई सब सदमा में जा चुका रहता है सुन के ये बात। वो जो ऑफिसर रहता था वो टेंशन में आते हुए पूछ रहा होता है क्या क्या कहा तूने। और इसी के साथ जो सीन रहता है वो शिफ्ट हो जाता है प्रेजेंट में जहाँ पे हमारे एमसी ने दो बंदा को गिरा दिया होता है ठोक ठाक के। और उसी के साथ एक बंदा बचा रहता है पागल बंदा एक और बंदा दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। तो हाँ गाइस वो भी बंदा आ जाता है एकदम स्टाइल में आते हुए बोल रहा होता है तुम्हें तो हो चा जूंग राइट। वो बंदा जो आजकल काफी ज्यादा ट्रबल कर रहा है। अब भाई बंदा जो रहता है काफी ज्यादा गुस्सा में देख रहा होता है हमारे एमसी को। अब वो जो पागल बंदा रहता है वो जो दुखी रहता है वो अब थोड़ा सा स्माइल करने लग जाता है और देखने लग जाता है हमारे एमसी की तरफ। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो साइड में देख रहा होता है साइड में जो बंदा रहता है वो बोल रहा होता है मैं इस बारे में श्योर तो नहीं हूँ पर मैंने तुमको देखा है मायूम के बगल में बट मेरे को अब पूरा बात समझ में आ चुका है तुम लोग दोनों जो है वो काफी ज्यादा क्लोज हो। बंदा भी सुन के थोड़ा सा शॉक हो जाता है भाई क्या बात कर रहा है ये बंदा। और वो जो पागल बंदा रहता है पगलाते हुए बोल रहा होता है अरे यार ये तो काफी ज्यादा ग्रेट बात है कि मायूम के पास इतना ग्रेट फ्रेंड है रिलाय होने के लिए और मैं ये विश करता हूँ कि मेरे पास भी एक ऐसा फ्रेंड होना चाहिए। वो जो बंदा रहता है हट्टा कट्टा वो बोल रहा होता है हाँ हाँ सही बात है एक रियल कमीना कहीं का हाजू यंग ये अरे यार तू तो काफी ज्यादा अच्छा लॉयल है मुझको ये पसंद आया। और क्या तू सोचता है इसके बारे में कि तू मेरा भी दोस्त बन जाए। भाई एक खतरनाक सा मुक्का हमारे एमसी पे मारने के लिए आ जाता है ये बंदा पर हमारा एमसी खतरनाक सा फुटवर्क करते हुए एकदम साइड में कर लेता अपने पैर को काफी ज्यादा स्पीड के साथ। और उसी स्पीड के साथ वो बंदा जो रहता है वो भी हवा में आ चुका रहता है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पे क्या चल रहा है। और हमारे एमसी ने तो उसको उठा लिया होता धोबी पछाड़ देने के लिए उन्हें इसको नीचे ही पटक रहा होता है। फिर ये देखिए ये पड़ा खतरनाक सा एक धोबी पछाड़। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो काफी ज्यादा एटीट्यूड से उसको देखते हुए बोल रहा होता है फ्रेंड तुम्हारे साथ होना इससे अच्छा था तो मैं मर ही जाऊं। और वो जो बंदा रहता है वो लग रहा होता है कि बेहोश हो चुका है। अरे यार तू पागल कहीं का इधर सुन ले। और वो बंदा का हालत काफी ज्यादा खराब हुआ रहता है और वैसे तो ये सब चीज कर क्यों रहा है और मुझे तो ये लगता तो कुछ ज्यादा ही आगे चला गया ऐसा करते करते। क्या क्या मैं बहुत ज्यादा आगे चला गया। अरे तू तो मजाक कर रहा है क्या बकवास कर रहा है मेरे सामने। भाई वो जो पागल रहता है वो पूरा ही अब खतरनाक लुक में आ चुका रहता है और इस ट्रेडर की वजह से मैंने अपनी जिंदगी बहुत बेकार बिता दी है उसी के साथ बहुत ज्यादा पेन को मैंने सफर किया है। और ये जो था ये प्रेटेंड करता था कि मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है उसी के साथ ही एक्टिंग भी करता था कि ये मेरा केयर करता है उसी के साथ दुम हिलाता रहता था पर उसके बाद फिर इसने मेरे पीठ के ऊपर खंजर भोंक दिया इस तरह से भोंका
कि लगता है सांप को भौंका जाता है। ठीक है, तो मैं तुमको वार्न करता हूँ इस बारे में, ठीक है? तो सुनो मेरी बात, अगर तुम वहाँ गेहूं के साथ रहोगे तो हमेशा तुमको अपने पीछे देखते ही रहना है। वो पीछे जो रहता है वो खतरनाक सा बंदा आ चुका रहता, हमारे एमसी की मुंडी की तरफ ना हाथ बढ़ा रहा होता है, और वो बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता है, क्या तूने सोचा था मैं इतना आसानी से नीचे चला जाऊंगा, इतना आसानी से? और ये सब जो सारा चीज था ये सिर्फ बिल्डअप था इस मूवमेंट के लिए। अब भाई हमारा एमसी का तो हालत खराब हो रहा होता है, उसके गला बहुत ज्यादा कस के पकड़ लेता है। वो पागल जो बंदा रहता है वो भी बोल रहा होता है उसको, अरे यार तू इसको क्रश कर दे, क्रश करके इसको खत्म ही कर दे। हमारे एमसी को जो रहता है वो जमीन से ऊपर उठा देता है, बोल रहा होता है अब बता तुझको ये कैसा लगा, क्या तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहेगा? और हमारा एमसी का तो हालत खराब होना स्टार्ट हो जाता है। सोच रहा होता है हमारा एमसी, अरे यार इसका ग्रिप कोई भी जोक नहीं है यार, ये इतना ज्यादा खतरनाक है यार, कितना ज्यादा दिक्कत हो रहा है इसको होल्ड करने में इस तरह से। और फिर जो हमारा एमसी रहता है उसके हाथ की उंगली पकड़ते हुए सोच रहा होता है, पर तू अब इस फिंगर को कभी भी यूज नहीं कर पाएगा। बंदा भी थोड़ा शॉक हो जाता है देखते हुए, पर उसी के साथ वो जो पागल बंदा रहता है वो हमारे एमसी को स्टैब कर देता है। किस चीज से ये तो मुझे भी नहीं पता अभी तक। वो बंदा हंसते हुए बोल रहा होता है, अरे यार मैंने भी स्कोर कर दिया। फिर दिखाया जाता है उसका गला होल्ड करते हुए बोल रहा होता है कोई बैकग्राउंड में, यून गन मिंग तुम्हारे पास काफी ज्यादा औसम एक फ्रेंड है आफ्टर ऑल। और हमारा एमसी जो रहता है उसका हाथ काफी ज्यादा खराब होने लग जाता है। सोच रहा होता है हमारा एमसी, अरे यार मैं ब्रीथ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ब्रीथ नहीं कर पा रहा हूँ। पर उसी के साथ बैकग्राउंड में बात आती है हमारे टकले बंदे के, रिलैक्स करो तुम, क्योंकि मैं जो हूँ यहाँ पे पकड़ चुका हूँ इसका गर्दन को, अगर ये हिला भी तो मैं इसका गर्दन जो है वो तोड़ दूंगा। भाई वो जो बंदा रहता है भाई उसका भी हालत खराब होने लग जाता है। फिर दिखाया जाता है हमारे क्रेजी बंदा को जो काफी ज्यादा देखते हुए शौक हो जाता है, माग्यूम बाहर कैसे आ गया यार ये तो। पर ये पागल सुधरने वाला थोड़ी था, इसलिए पीछे मुड़ के देखने लग जाता क्या उसका भूत तो नहीं आ गया, बट उसके अंदर कोई नहीं रहता, उसका गेट पूरा खुला रहता है। फिर ये जो बंदा रहता है ये पास्ट की मेमोरी में चल जाता है, जब हमारे एमसी ने उस बंदे को लात मारी थी उसी टाइम एक खतरनाक सा ब्रोक हो गया था लॉक, क्योंकि उसमें तलवार में टकराया था उसके बाद टूट गया था। फिर वापस इन प्रेजेंट में आता है जिसमें हमारे एमसी ने उसको अब लात मार दी होती है घुमा के, उस बंदे का भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है। और हमारा जो एमसी रहता है वो आराम से खड़ा होकर उसको देख रहा होता है, और हमारा एमसी जो रहता है हाथ रखते हुए हाँफ रहा होता है। ये जो था ये काफी ज्यादा ही क्लोज था। फिर दिखाया जंजीरें को टाइट होते हुए, टाइट इतना ज्यादा हो रहा था कि उधर से आवाज आ रहा था कमीना कहेगा, ये जो चीज है ये कुछ नहीं कर सकती मेरे स्टैंड के सामने, ये कुछ भी नहीं कर पाएगी। बट उस बंदे का हालत काफी ज्यादा खराब रहता है, चेहरा साफ बता सकते हैं। वो जो बंदा रहता है उसको आगे टान रहा होता है, हमारा अगला बंदा जो रहता है उसको पीछे टान रहा होता है, दोनों बहुत ज्यादा ही फोर्स लगा रहे होते हैं। अरे यार ये तो मजा ही आ गया, अजय मजा आ गया, मजा आ गया, ऐसे ही करते रहो, ऐसे ही करते रहो। और हमारा अगला बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता, मैंने तुमको इस बारे में बताया था, अगर तुम अपने नेक पे बहुत ज्यादा जोर लगाओगे तो वो जो रहेगा वो पूरी तरीके से टूट जाएगा। और बंदा लात रखते हुए उसके सिर के ऊपर कड़क सा आवाज आता हुआ, और उस बंदा का बत्ती गुल होता हुआ दिखाया जाता, बंदा तो खांसता ही रह जाता है। फिर दिखाया जाता उसका ब्लड जो उस जंजीर से होते हुए आ रहा होता। भाई ये एनिमेशन में रहता तो मजा आता, सोच के जरा देखो भाई ब्लड गिर रहा है, ये भाई मजे ही मजे। और वो जो बंदा रहता भाई अभी भी और ज्यादा टानते हुए बोल रहा होता है, चलो अपने नेक को रिलैक्स कर दो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हो तो तुम खत्म जरूर हो जाओगे। भाई ये बंदा तो अब अनकॉन्शियस हो जाता है, बट यहाँ पे अनकॉन्शियस ही हो नहीं पा रहा है ये बंदा, तो ये बंदा काफी ज्यादा ही तगड़ा है जैसा कि पता चल रहा है हम लोग को। फिर दिखाया जाता उस बंदे को, वो बंदा जो रहता है वो हार मान के हालत खराब होते हुए गिर जाता है। इस बंदे का मैं नाम रखना चाहूंगा गाइस अब से आयरन। और उसी के साथ हमारा जो टकला बंदा रहता है भाई पूरी तरह से थक चुका रहता है, क्योंकि उसका ही वाट लगा है इस सब करने में। फिर दिखाया जाता हमारे एमसी को जो काफी ज्यादा शांति से उस बंदे को देख रहा होता है, भाई तेरे घाव लगाया, जाके इलाज करवा ले पहले उसका। हमारा जो टकला बंदा रहता है काफी ज्यादा खतरनाक होते हुए पीछे घूम कर देखता है उस बंदे को, उस बंदे को ही पता चल जाता है, उस बंदे को भी डर लगने लग जाता है। पर हमारा टकला बंदा कहाँ रुकने वाला था, वो तो आगे बढ़ने लग जाता है। बट उसी के साथ वो जो बंदा रहता है कांपते हुए पीछे जा रहा होता है, बोल रहा होता है, अरे यार रुक जा, एक मिनट रुक जा भाई, अरे भाई यहाँ पे मैं विक्टिम हूँ यार, मैं विक्टिम हूँ यहाँ पर, ये सारी जो है वो सारी तुम्हारी गलती है। वो बंदा रहता है उसी के हिसाब से अपने आंख बंद करते हुए डरते हुए बोल रहा होता है, ये सब जो था ये सब जो था वो सेल्फ डिफेंस था, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। और उसी के साथ हमारा जो टकला बंदा रहता है वो काफी ज्यादा गुस्सा में उस बंदे को जो रहता है वो देख रहा होता है। अब वो जो बंदा रहता है इतना डर जाता है कि जमीन पर गिर जाता है और चिल्ला रहा होता है, बस मुझे माफ कर दे यार, मुझे सच में माफ कर दे, माँ गई हूँ, मुझे माफ कर दे। और उसका पैर पकड़ते हुए, अरे यार मैं भूल गया था यार, मेरा दिमाग जो था वो थोड़ी देर के लिए खत्म हो गया था, खाली हो गया था, अरे यार मैं कुछ नहीं कर सकता, अरे यार मैं एक लूजर हूँ, तू जानता नहीं इस बात को, तू जानता है इस बात को, मैं पूरे तरह से लूजर एक कमीना इंसान हूँ, अरे यार तू इस बार भी मेरा अलग ही मिस्टेक समझ के इसको माफ कर दे प्लीज इस बार। और बैकग्राउंड से आवाज आता है, तू गलत है पूरी तरीके से, अरे मैंने कभी नहीं तेरे बारे में इस तरह से कभी सोचा ही नहीं था। वो बंदा जो रहा था वो पूरी तरह से शौक में जा चुका रहा था, कुछ बोलने के हालात में भी नहीं रहा था, उसके मुंह से सिर्फ निकलता ओ युन गन मिंग, ये फैक्ट है कि तेरी जो सेल्फ रिस्पेक्टिव मेंटेलिटी है उसने
रुइन कर ली मेरी लाइफ को, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। और इसी के साथ मैंने पहले ही 7 पीपल को खत्म कर चुका हूँ और मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ कि मैं वापस वही चीज तुम्हारे साथ भी करूँ। बट तुमको अब देखने के बाद मैं ये रियलाइज करता हूँ कि मुझे लगता है कि मैं तुमसे इतना भी हेट नहीं करता हूँ, क्योंकि हम लोग जो थे वो थे दोस्त। वो बंदा सुन के भाई पूरा शॉक हो जाता है। बट गाइस ये बंदा जो है ये पूरी तरह से पागल है, तो समझ लो ये कितना ज्यादा चेंज होने वाला है इसके बाद। और वो जो बंदा रहता है पागल बंदा, वो पुराने सीन को सोच रहा होता है जब उन लोग दोनों जो बैठ के खेल रहा होता है एक साथ और बता रहा होता है एक दूसरे के बारे में। तो सोचता है ये बंदा फ्रेंड क्या ही बकवास बात है, ये सब चीज जो है बहुत ज्यादा बेकार है और ये जो कमीना है इसी ने तो मुझे ढकेला था ये सब चीज में। तो बस इंतजार कर, मैं मेक श्योर करूंगा इस बात को। बट हमारा एमसी का पीछे से लात आ रहा होता उड़ते हुए, बोल रहा होता हमारा एमसी अरे यार ये दर्द करता है। और एक खतरनाक सा लात वो बंदा जो रहा था पूरा लोग जा रहा होता, बहुत ज्यादा ही गंदा तरह से लात मार दिया यार हमारे एमसी ने तो। और उस बंदे का हालात दिखाया जाता भाई एक ही लात में इसका भाई क्रियाक्रम हो गया यार। अब क्या ही करूं इसके बारे में, हमारा एमसी बोल रहा होता हाँ। इसके साथ मैं इसको कह सकता हूँ कि ये इवन हो चुका है इसके साथ। अरे भाई क्या ही चोट लगा भाई, तू जा रहा हॉस्पिटल के नहीं जा रहा एमसी कहीं का। और वो बंदा भी रहता वो थोड़ा सा शौक होता देखते हुए, बोल रहा होता अच्छा जो यंग। फिर दिखाया जाता हम लोग को कोई सीन, लगता है ये प्रेजेंट का सीन है क्योंकि हमारे एमसी या उस बंदा जिसका भी हाथ है उसके हाथ पे चोट लगा हुआ, ठीक है। तो वो लोग वापस अपने रूम में आ चुका रहता है, हमारा एमसी उधर बैठा रहता है, ये बंदा इधर बैठा रहता है। हमारा एमसी बोल रहा होता बाय द वे, वो बंदा रहता क्वेश्चन मार्क, उसको समझ में नहीं आ रहा था। अरे यार क्या तू बुद्धू है। वो बंदा जो रहता वो थोड़ा सोचता है इसके बारे में, बोल रहा होता अरे यार तू बात किसके बारे में कर रहा है अभी। अरे यार तूने तो किल किया था 7 बंदों को और तू डर गया इतना छोटे से लिटिल से चूहे से। वो बंदा जो रहता अरे यार मैं स्केर्ड बिल्कुल भी नहीं था। और उसके साथ फिर से लगभग में वापस साइलेंस हो जाता है गाइस। अब क्या ही कहूँ, साइलेंस को मैं क्या ही बयान करूँ। और फिर जो हमारा एमसी रहता है स्माइल करते हुए बोल रहा होता है अरे यार मैं जानता हूँ। वो बंदा जो रहता वो बोलता है क्या मैं तो नहीं, पर इस टाइप का अजीब सा फ्रेंडशिप तुम दोनों के पास था। बट एटलीस्ट वेरी लीस्ट तुम लोग जो कंसिडर नहीं किया जा सकते हो कि एक कमीने एनिमी के तौर पर। और गाइस मैं बता दूं एक बात, यहाँ पे थोड़ा सीन शिफ्ट हो जाएगा ठीक है ना। वो जो अगला बंदा रहता है वो बोलता है वैसे तुम क्या ही जानते हो। और फिर हमारा एमसी आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता अरे यार तू अभी तक नहीं गया, और ओ यार ये तो दर्द कर रहा है भाई। चोट पे हाथ रखा था हमारा एमसी। और वहां पे से बैकग्राउंड से आवाज आता ओ चाजू यंग। हमारा एमसी आगे देखते बोलता जो हमारा टकला बंदा रहता वो हमारे एमसी को बोल रहा होता थैंक्स। फिर जो रहता हमारा एमसी बोल रहा था अरे यार क्या गलत हो गया तेरे साथ अचानक से। पर उसी टाइम अचानक से बैकग्राउंड में थोड़ा सा शोरगुल आता है, हमारा एमसी भी चौंक जाता है सुनकर। फिर उसी के साथ दिखाया जाता है एक बंदा जो रहता है उसके पास आके बैठ चुका रहता है, बोल रहा होता है गनमिंग। हमारा एमसी काफी ज्यादा शौक रहता है, पर उसी टाइम पीछे मुड़ के देखने लग जाता है, सोच रहा होता है वैसे ये कौन आ चुका है अभी। वो जो बंदा रहता काफी घूरते हुए उस बंदे को बोल रहा होता है अरे यार तूने रूम को क्यों छोड़ दिया विदाउट परमिशन। उसी के साथ क्या तू जानता नहीं इस बात को कि मैं कितना ज्यादा घबरा गया था। बट वो जो बंदा रहता है उसका तो हालत काफी ज्यादा खराब रहता, कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता है। अरे यार इधर तो एक कॉकरोच है, अरे यार और एक खतरनाक सा मुक्का उसके मुंह पर। और उसी के साथ वहां पे कोई वहां बंदा ऐसा नहीं था जो उसको पकड़ सके। मैं बहुत ज्यादा डर गया था, मुझको ऐसा लगा था मैं खत्म हो जाऊंगा, उसके मुंह पे जान लग जाता मुक्का ही मुक्का। और वो इतना गंदा मार रहा होता है कि आप लोग देख के स्क्रीन में समझ जाओ भाई क्या हो रहा है उस बंदे का हालात। वो लोग दोनों भी देख के तुम पूरी तरह से शौक हो जाता है। और गाइस यहाँ पे मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है बंदा आया कॉकरोच की वजह से इसको पीट पाट दिया इतना गंदा तरह से, भाई क्या ही बोलूं। और ये जो चीज है ये मेरे पूरे फेस पे फैल चुका है भाई। वो बंदा जो रहता है अजीब सा हरकत कर रहा होता, अब क्या ही कहूँ इस बंदे को। वो बंदा जो रहता अपने आप को झाड़ते हुए बोल रहा होता है अरे यार मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि मैं गंदा हो जाऊं। यहाँ पे जम्स जो है कीटाणु है वो हर जगह फैले हुए हैं। और जहाँ से हमारे एमसी के पास आके उसका कॉलर पकड़ लेता हमारा एमसी भी शौक हो जाता देखते हुए। पर वो जो बंदा रहता वो अपने आप को पूछने लग जाता जहाँ जहाँ पे गम्स और कीटाणु थे। हमारा एमसी तो भाई शौक रहता देख कर क्या चल रहा है यहाँ पर। जैसे ही हमारा एमसी नीचे देखता है वैसे ही नीचे से आवाज आता है तो कैसा है ये और क्या मैं साफ हो चुका हूँ। उसी के साथ भाई बहुत ज्यादा गंदा तरह से लुक के देखते हुए भाई दे रहा होता है स्टेयर डेथ स्टेयर। और वापस से पूछता है अरे यार आंसर कर मेरा, क्या मैं पूरी तरह से क्लीन हो चुका हूँ क्या। हमारे एमसी को तो भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, उसका दिमाग में कुछ चल ही नहीं पा रहा होता भाई क्या ही बोलूं। पर हमारा एमसी जो रहता है वो थोड़ा सीरियस होते हुए बोल देता है नहीं तेरा शक्ल गंदा है, ये बहुत ज्यादा ही गंदा है। वो बंदा सुन के भाई पूरा जाके सदमा में चला जाता है। टकला बंदा जो रहता है वो थोड़े शौक में चल जाता भाई, उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था बट बहुत ज्यादा गंदा तरीके से भाई उसका चेहरा का एक्सप्रेशन देख लो आप, क्या ही कहूँ मैं। वो जो बंदा रहता है वो बोल रहा होता है क्या कहा तूने, क्या कहा मैं जो हूँ वो गंदा हूँ। एक खतरनाक सा हैंड पाम लेके हमारे एमसी की तरफ बढ़ा रहा होता है, काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका रहता है वो बंदा तो। बट अचानक से बैकग्राउंड में आता है हे यू तुम लोग को बोल रहा हूँ मैं, अरे यार तुम लोग यहाँ पे आकर खत्म हो चुका तुम्हारा सारा काम, तो अपने अपने रूम में जल्दी जल्दी से यहाँ से लौट जाओ। अरे यार तुम लोग अभी भी खड़े क्यों हो यहाँ पर। हमारा एमसी तो भाई देखता ही रह जाता है कि वो बंदा जो रहता है वो नीचे घूमने लग जाता है 7199 7199।
हमारे एमसी का जो टी शर्ट पे नंबर आता है उसी को बाबा घूर घूर को देख के पढ़ रहा होता है 7199 7199 7199 और उसी के साथ 7199। फिर जो सीन रहता है वो शिफ्ट हो जाता है ग्राउंड की तरफ जहाँ पे सारे बंदे जो रहते हैं वो अब खेल कूद रहे होते हैं और उसी के साथ हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है अरे यार तुम लोग के साथ क्या गलत है यहाँ पर, क्योंकि जो तुम लोग हो वो ऐसे घेरा बना के मेरे चारों तरफ क्यों बैठे हुए हो। और हमारा एमसी सोच रहा होता है अरे यार हम लोग रूम में थोड़ी हैं यार अब। फिर दिखाया जाता है एक बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता है अरे यार तुमने ये पूछा क्यों, क्योंकि जुन जुंग ये सब जो चीज़ है ये सब तुम्हारी वजह से है। उस बंदे को बताया जाता है उसके बारे में कि हमारे एमसी का मतलब फ्रेंड ही मान लो क्योंकि रूम में रहता है हमारे एमसी 36 नंबर के, इसका नाम जो है वो है गू नामिंग। बाकी सब जनता में बात चल रहा होता है ये वो बंदा जो नहीं है वो पहले जो था देखा था हम लोग को, अरे यार ये वही था जो आर्म ब्रेकर शो का एक्सरसाइज यार्ड में था उसके अंदर। अरे यार मैंने सुना इसने पूरा खत्म कर दिया था एक हिसाब से, और एक रूमर ऐसा भी है कि तुम बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग हो और जब तुम हम लोग के आसपास रहोगे तो कोई बंदा हिम्मत नहीं करेगा कि फाइट कर ले हम लोग से। वो बंदा हंस रहा होता है। फिर साइड में जो टकला बंदा रहता है वो बोल रहा था पर मैं तो, फिर हमारा एमसी आराम से सांस छोड़ते हुए बोल रहा होता अरे यार जो करना है करो, जो मन है वो करो, पर मुझको परेशान मत करो यार। ऐसे हमारा एमसी सोच रहा होता अरे यार ऐसा चीज भी है जो मुझको करना है, एक ऐसा ब्लू ड्रैगन जिसके आसपास जो है वो रेड कलर का फ्लावर रहे। अब भाई हमारा एमसी इसी बात को सोच रहा होता है रेड फ्लावर ड्रैगन, और मुझको जो है वो फाइंड करना है एक ऐसा बंदा जिसके साथ ये टैटू रहे। और उसी के साथ कुछ बंदे को दिखाया जाता है अरे यार ऐसी वैसी वैसी ऐसी बात को खास कर रहा होता है इन लोग। हमारा एमसी सोचता है यार किधर हो सकता है वो लोग वैसे भी उस ऑर्गेनाइजेशन का बंदा उस कमीनी। अब भाई मैं क्या ही कहूँ, और भाई हमारा एमसी यही सब सोच रहा होता है। फिर जो हमारे एमसी के साइड में जो बंदा रहता है वो हमारे एमसी से पूछ रहा होता है वैसे तुम उस टाइम वैसे देख किसको रहे थे, किसको ढूंढ रहे थे। हमारा एमसी जो रहता है वो बोल रहा था अरे यार मैं कुछ ऐसा चीज को ढूंढ रहा था। वो बंदा रहता है फिर बोलता है अरे यार मुझको बताओ यार मैं खोज दूंगा तुम्हारे लिए, क्योंकि मेरे पीपल जो रहते हैं वो सब बोलते हैं इन्फो बुकर, तुम जानते ही हो इस बात को। हमारा एमसी जो रहता है वो बोलता है टैटू, और उसके बाद थोड़ा देर रुक जाता है वो बंदा ही बोल रहा होता हूँ। फिर अचानक से काफी ज्यादा सीरियस होते हुए सामने देखते हुए बोल रहा होता इधर है टैटू, वही गंदा वाला एक बंदा। फिर अचानक से सीन जो रहता है वो शिफ्ट हो जाता है शाम का टाइम। अरे यार यूथ सर्किल में क्रिमिनल जो है वो राइज किए जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, और ये सब जो सारे ग्रुप हैं ये सब गैंग बना रहे हैं। गैंग बनाने के बाद ये लोग ऐसा करें कि मनी चुरा रहे हैं, उसी के साथ वैल्यू वाले आइटम उसी के साथ बाकी सब बंदा जो रहता है वो बात कर रहा होता देखते हुए। न्यूज जो है वो सारा दिन यार न्यूज जो है वो लगता है बेस हो चुका है रियल इवेंट पर, और उसी के साथ जितने भी सारे स्टूडेंट हैं वो क्राइम में घुसे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा सीरियस क्राइम हो रहा है। सब जो है वो सब हाई पे पहुंच चुके हैं। हमारा एमसी बोल रहा था बैठे देख और उसी के साथ गाइस मैं फ्लो में थोड़ा निकल जाता हूँ ठीक है ना। तो हमारा एमसी बोला था ये क्रिमिनल जो हैं ये क्या खत्म हो चुके हैं क्या, ये जेल में इन लोग को आना चाहिए यार, 100 साल जीना चाहिए इस जेल के अंदर। फिर अचानक से दिखाया जाता है वो सारे जो बंदे रहते हैं हमारे एमसी की तरफ आ जाते हैं और सब बोल रहे होते हैं अरे यार तूने ये कैसे कहा। फिर एक बंदा जो रहता है अपने गले को साफ करते हुए बोल रहा होता है अरे यार ये बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ बुरे बंदे यहाँ आते हैं, तुम तो जानते ही इस बात को। फिर एक बंदा जो रहता है काफी ज्यादा स्टाइल से आ रहा होता है, बोलता है चलो मैं बताता हूँ तुम लोग को कि वैसे मैं क्यों इधर आया हूँ। भाई इस बंदे का स्टोरी सुनना किसको है, चलो सुन ही लेते हैं। एक जमाने पर इधर एक जगह पर लेजेंडरी टाको बागे मिलता था मेरे नेबरहुड के अंदर, और मैं जो था वो रेगुलर था कि मैं चीनी वासी खाता था राइस के केक के साथ, उसके साथ उसमें जो रहता था वो हाम मनी रहता था, सोया सॉस रहता था, वो जो चीज था मेरे अंदर लेवल पे जगह चल जाता था। पर एक दिन पर उसी टाइम अचानक से एक कोई लोकल जो था कोई राजनेता बंदा उसका बेटा एक पागल बंदा, एक ऐसा पागल बंदा जो एक्ट करता था एक चोर की तरह, क्योंकि था उसका इन्फ्लुएंस उसके फादर का, उसी वजह से वो बंदा वहां पे आया। एक ऑर्डर ताको बाकी का प्लीज। तो गाइस के साथ तो बहुत सारे बॉडीगार्ड है, क्या ही कहूँ इसके बारे में। वो बोल रहा होता है अरे यार ये क्या है, वो बंदा उस चीज को खा रहा होता बोल रहा होता है अरे यार क्या तुम मुझसे बहुत ज्यादा गंदे तरीके से मजाक कर रहे हो, ये जो है वो राइस केक टाको बाकी है। उन लोग अचानक से बल्ला उल्ला निकाल के पैरों से मार के तोड़ने लग जाता पूरी जगह को। हमारा वो जो बंदा रहता वो बता रहा होता वो लोग पागल लोग जो थे उन लोग ने इस जगह को पूरी तरह से कचड़ा बना दिया था। पर उसी एक टाइम पर उसी मोमेंट पर उन लोग जब मारने वाला रहता है उस कांच के ऊपर, देखो जैसे ये कांच पे मार रहा है ना ये वाला कांच, मेरा वहां पे एक एंट्री हुआ भाई। वो बंदा आके उसके बल्ला को अपने हाथ से रोक लेता है और शायद में वो बंदा बोल रहा होता है द लीडर ऑफ द राइस केक गैंग आ चुका है यहाँ पर। और उसी के साथ मेरी जो फाइट थी वो काफी ज्यादा लेजेंडरी तौर पर विक्ट्री के साथ खत्म हो गई, और फिर मैं जो था वो बन चुका था राइस केक। अरे नहीं यार इसका मतलब ये नहीं, मैं बन चुका था हीरो जो प्रोटेक्ट किया था जिसने ताको बाकी शॉप को। पर क्या ही करूं यार मैं उसके बारे में, क्योंकि वो पागल जो बंदा था उसने अपने पापा की पावर को यूज किया और मुझको डला दिया इस जगह पर मेरे को उस बात का कोई भी रिग्रेट नहीं है। बट वहां पर जो बंदे लोग रहते हैं वो बोलने लग
कहते हैं। अरे यार ये लगता है वापस बकवास करना स्टार्ट कर दिया इसने। और वो लोग जो बंदे लोग रहता है बाकी सब वो बोलने लग जाता है, जिन यंग क्या तुम जानते हो इसके बारे में कि यू नाम इन का निकनेम क्या है। दूसरा बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता है ये झूठ बहुत ज्यादा बोलता है, इसकी वजह से इसका नाम जो है मूर्ख है और ये झूठ बोलने के कारण से पिटा भी चुका है अपने प्रीवियस रूम में, पर अभी भी इसको कोई भी दिमाग नहीं आया कि क्या करना है। वो बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता है, अरे यार तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो यार, जो भी मैंने कहा वो रियल आईटी के हिसाब ही से कहा मैंने, तुम लोग तो जानते हो इस बारे में। ही क्या बात कर रहा है तू इसके बारे में, फिक्शन तू कर रहा है सिर्फ और कुछ नहीं, मैं इस पे बिलीव करने ही नहीं वाला, छोड़ दे यार। और हमारा एमसी तो भाई एकदम सोची में चल जाता है थोड़ी देर के लिए। फिर हमारा एमसी महात्मा बनते हुए बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये बंदा जो है वो झूठ बोल रहा है। वो जो बंदा रहता है वो भी भाई सुन के पूरा शौक हो चुका रहता है, इसका नाम मैं रख देता हूँ गाइस अभी के लिए मूर्खी। फिर सीन जो रहता है वो शिफ्ट हो जाता है एंड के ऊपर, और अल्फा मैं क्या बोलूं, ये जो कीड़ा रहता है गाइस जो साइड में जो कीड़ा है ना वो एंड को अपना शुगर दे रहा होता है, चीनी चीनी दे रहा होता है एंड को, क्योंकि एंड जो है वो उसको प्रोटेक्ट कर सके और एंड जो रहती है उसको प्रोटेक्ट करती है। और ये उसी की तरह है कि मैं जैसा रहता मैं शिप ब्लिस के साथ कि भाई हमारा बंदा मदद करेगा उधर से वो प्रोटेक्ट करेगा बंदा को हमारे हिसाब से, ये चलते रहता है अगले बुली तक, उसके बाद अगले बुली तक। इसी तरह से मैं जिंदगी अपनी पूरी जिंदगी जो है वो जी रहा हूँ। मैं कैसे बताऊँ अब, मैं चलो बता ही देता हूँ। जो रियल बॉस है हमारे रूम का हमारे एमसी के बारे में याद करता है, जब हमारे एमसी ने बोला था अरे यार मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बंदा जो है वो झूठ बोल रहा है जू यंग, और ये ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल मेरे तरह है। भाई वो फूल के पास देख के उसको निहार दिया होता है फूल को। अब वो जो मूर्ख बंदा रहता है वो सोचने लग जाता है, अरे यार अगर ऐसा हुआ कि मैं जो हूँ बन जाऊं जू यंग का राइट हैंड मैन, तो ये काफी ज्यादा मैं जो सारा टाइम था वो ब्रीज हो जाएगा और उस टाइम फाइनली मेरी जो लाइफ है वो चेंज हो जाएगी और मैं अच्छे से एंजॉय कर पाऊंगा इस जिंदगी का और काफी ज्यादा मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। अब वो बंदा इतना सारा चीज सोचते हुए भाई हंसने लग जाता है, हंसते हंसते वो जमीन को कोड़ने लग जाता है और ही करके हंस लिया होता है। पर जैसा कि देख सकते हैं लगता है उससे कुछ ज्यादा ही मिट्टी उछल गया गाइस, एक बंदा के मुंह पे लग जाता है वो मिट्टी, वो बंदा उसकी तरफ देख रहा होता है। फिर वो बंदा जो रहता है वो अपने घुटने पे आ जाता है उस बंदे के सामने और देख रहा होता है उस बंदे को ही। फिर वो जो बंदा रहता है वो सामने देखते हुए पूछ रहा होता है क्या है ये, और ये जो चीज है ये पूरी तरह से शेमलेस है। वो बंदा भाई पूरी तरीके से सदमा में जा चुका रहता है देख कर सामने। फिर थोड़ा सा उस बंदे को ओल्ड सीन याद आता है, तुम्हारे झूठ की वजह से मैं गंदा हो चुका हूँ और ये जो है ये तुम्हारा गंदा सा मुंह। भाई इसका हालत तो काफी ज्यादा खराब कर चुका रहता है उस बंदे ने। चलो मैं तुम्हारे लिए इसको साफ कर देता हूँ, और ये वही बंदा है गाइस जो हमारे एमसी के आके कपड़ा से मुंह पोछा था इस बंदे ने, ठीक है आपको याद नहीं आया हुआ इसलिए बता दिया। और वो बंदा जो रहता है वो सोच रहा होता है अरे यार मैं गलती से गलत जगह पे चला गया लगता है, ये जो बंदा है ये जो है वो मेरा प्रीवियस रूम का लीडर था। वो बंदा जो रहता है वो चिल्ला रहा होता है ये जर्म्स ये बैक्टीरिया मेरे चेहरे के ऊपर आ चुका है, मेरा फेस जो है वो जल रहा है। और वो बंदा जो रहता है वो सोचता है ये पागल डीमन कहीं का कमीना कहीं का, इसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ओसीडी है, वैसे ये बंदा यहाँ पर क्यों है। वो बंदा जो रहता है वो काफी ज्यादा खौफ में हो चुका रहता है, बोल रहा होता है उस बंदे को अरे यार मुझे माफ कर दो, मैं हूँ स्टूपिड हूँ, मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं देखा। और ये जो बंदा रहता है वापस इस छोटे से बंदे से पूछ रहा होता है क्या ये क्लीन हो चुका है अभी। और वो बंदा जो रहता है मन में सोच रहा होता अरे यार मैं खत्म हो चुका हूँ, अगर मैंने बोल दिया इसको कि ये गंदा है तो मैं पूरी तरह से खत्म हो जाऊंगा, इसलिए वो बंदा जो रहता है वो डरते हुए बोल रहा होता है अरे हाँ हाँ ठीक है ये पूरी तरह से साफ हो चुका है। फिर दिखाया जाता सामने के स्प्रे, पढ़ लो नाम और पता कर लो इसके बारे में। वो जो बंदा रहता है वो बोल रहा होता है रियली क्या तुम ये कहना चाहते हो, ठीक है तो मैं तुमको माफ कर देता हूँ इस बार के लिए, और उसके ऊपर उस स्प्रे को मार देता उसके मुंह के ऊपर और उसी के साथ उस बंदे का हालत खराब होने लग जाता है, आंसू आंसू निकलने बहने लग जाता है। तो गाइस ये कौन सा स्प्रे मैं बता देता हूँ, ये रहता है इंसेक्ट जो रहता है कीड़ा मकोड़ा उसको मारने के लिए, ठीक है। आंखें मेरी आंखें बोल के भाई मिट्टी उठी जाता है, उसको उठाने उठाने लग जाता है। भाई बंदा का तो हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो चुका है। और वो जो बंदा रहता है जिसको अभी मैं बोलूंगा मॉन्स्टर, वो मॉन्स्टर जो रहता है वो पूछ रहा होता है उस बंदे से एक्चुअली वैसे मैं यहाँ पे आया था तुमसे एक फेवर लेने के लिए। वो बंदा भी थोड़ा शॉक हो जाता है देखते हुए ऊपर। फिर वो जो मॉन्स्टर रहता है वो बोल रहा होता है 7199। वो बंदा जो रहता है बोलता है वो, और उसी के साथ आगे बढ़ते हुए बोलने लग जाता है 7199 7199 7199 7199। तुम जो हो वो सेम सेल में हो उसके साथ। वो बंदा सोचता है 7199 क्या। फिर हमारे एमसी का याद आता है, बोल रहा होता है जू यंग उसका ये नंबर था ना। वो जो मॉन्स्टर रहता है वो बोल रहा होता है चिल्लाते हुए अरे यार उसने कहा था कि मैं गंदा हूँ, उसने कहा था मैं गंदा हूँ, मैं क्या ही बताऊँ इसके बारे में, मैंने बहुत सारे एफर्ट किए थे कि मैं अपने आप को क्लीन रख सकूं साफ रख सकूं, पर तुम जानते हो इस बात को क्या नहीं तुम। वो बंदा जो रहता है भाई रोते हुए बोल रहा होता है हाँ। वो जो बंदा रहता है वो शौक हो जाता है क्योंकि वो बंदा जो रहता है वो बोल देता है क्या चलो ठीक है तो करते हैं साथ में हम लोग डिसइंफेक्शन।
कैमरामैन भाई देख लिया गाइस, दिखा 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 गाइस, कुछ दिखा गाइस, यहाँ पे फ्लावर बना हुआ है, ड्रैगन दिखा। तो गाइस कैमरामैन भैया ने भी जूम कर दिया, देख लो गाइस अच्छे तरीका से। इसी का हमारा एमसी जो रहता है वो बात कर रहा होता है। फिर दिखाया जाता है किसी के सेल का सीन जिसमें बोल रहा होता है एक बंदा 95, 96, 97, 98, 99, 100। भाई हमारा एमसी रहता है जो पुशअप मार रहा होता है भाई बहुत खतरनाक तरीका से, क्योंकि ये फिंगर पुशअप मार रहा होता है, ठीक है। फिर सामने की तरह देखते हुए सोच रहा होता है, अरे यार वो बंदा होगा वैसे कहाँ पर, वो कमीना कहेगा जिसके ऊपर एक गंदा सा ड्रैगन का टैटू बना हुआ होगा। और इसी ड्रैगन का टैटू का हमारा एमसी बात कर रहा होता है, और बस तू इंतजार कर जब तक मैं तुझे खोज न लूं। अरे भाई हमारा एमसी काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका रहता है, लगता है वो जो बंदा रहता है एक और वो आ जाता है, बोल रहा होता है तुम्हारा एंगल जो है और तुम्हारा जो ये एकदम ऐसा स्टाइल में इस हिसाब से पैर रखे हो उस हिसाब से पैर रखो, वो लिटरली एक आर्ट की तरह है। लगता है तुम यहाँ वर्कआउट करने से पहले पहले वर्कआउट करते थे, उसके बाद ही तुम यहाँ पे आके वर्कआउट कर रहे हो। चलो इसी के साथ तुम्हारे लिए ग्रैप्स जूस, और ऐसे ही तुम करते रहो। और वो बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता है, अरे यार किधर से आ गया यार, किधर से। वो बंदा जो रहता है फिर बोलता है, अरे यार वैसे तो ये बहुत अच्छा रहेगा अगर तुम वर्कआउट के बाद इसको पी लो तो। फिर हमारा एमसी उड़ जाता है, बोल रहा होता है वेल थैंक्स। और आपने देखा था ना गाइस, हमारे एमसी ने 2 या 3 फिंगर वाला पुशअप करा था, याद होगा आपको। फिर जो रहता है गाइस हमारा एमसी उस जूस को देखता है जिसका कलर तो मेरे कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहा है गाइस। हमारा एमसी भी देख के थोड़ा शॉक हो जाता है। तुम बोलता है हमारा एमसी, वो बंदा जो रहता है वो थोड़ा सा सदमा में चल जाता है तुम्हें सुनकर। वैसे हमारे एमसी ने कुछ इस तरह से बोला था, ओए तू ये चीज यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर जो हमारा एमसी रहता काफी ज्यादा सीरियस होते हुए सामने देखते हुए बोल रहा होता है, ये चीज तुमको किसने दिया है, वो जूस को आगे बढ़ाते हुए। तो गाइस वीडियो के लिए इतना बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इसका आगे का पार्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा या मैं चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। इसका नेक्स्ट पार्ट को जो 3 घंटे का वीडियो है थोड़ा आगे कर देना 148 मिनट, उसके बाद सारा पार्ट आप ही का है। अब ये बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसे कि आप इस पे नेक्स्ट पार्ट ही मत लिखिएगा कि नेक्स्ट पार्ट चाहिए नहीं भाई, पहले ही आ चुका है, तुमने ही तो डाला है भाई, ये नहीं करना बिल्कुल भी। इसके नीचे नेक्स्ट पार्ट लिख देना कि मैं उसका वीडियो का नेक्स्ट पार्ट पे काम कर सकूं जब तक आप उस वीडियो को पूरा देख रहे हो। क्योंकि आप ही लोग सोचो कि इसकी फीलिंग कितना ज्यादा अच्छी रहेगी आप लोग के लिए कि आप उस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट खत्म करते हो, उसी के साथ उसका नेक्स्ट पार्ट और आ जाता है। तो वीडियो अब यहीं पे खत्म कर लेते हैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।